Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia. भाई आज की ये क्लास बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं सर एप्टीट्यूड की तैयारी कब से स्टार्ट करें। काफ़ी सारे बच्चों की इसके रिगार्डिंग क्वेरीज भी आ रही होती हैं। सर एप्टीट्यूड की तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए। सर क्या अक्टूबर में कोई आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है। सर क्या सितंबर एंड से हम ज्वाइन कर सकते हैं। सर जल्दी स्टार्ट करने का फ़ायदा क्या होता है। सर मैं भी सेकेंड ईयर के अंदर आया हूँ, मेरी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज अभी तक नहीं आई, क्या मैं नस का नेट नंबर 1 अटेम्प्ट कर सकता हूं। या सर मेरान का टेस्ट कब होगा। आईबीए की राउंड नंबर 1 की तैयारी कैसे करनी है। एमडी कैट की तैयारी अगर हम स्टार्ट करते हैं तो कब कितने टाइम पीरियड के अंदर हम एकेयू के लिए, नम्स के लिए, एमडी कैट के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। इसके अलावा सर एक ऐसी स्ट्रेटेजी डिफाइन करिए कि टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं। सर वो हमने देखा है कि आपके बैच के बच्चों की नस में भी पोजीशन थी, एनईडी के अंदर मोर देन 131 स्टूडेंट्स की पोजीशन थी, आईबीए के अंदर भी पोजीशन थी, मेरान में भी थी, जीआईकेआई में भी थी, एमडी कैट के अंदर भी थी। तो सर वो किस तरीके से आप लोग कवर करवाते हैं, आप लोगों की क्लासेस कैसे कंडक्ट होती है, कोई डेमो क्लासेस आप लोगों की होती हैं तो जरा उसका आंसर भी मैं आपको दे दूंगा। इसके अलावा सर कोर्स की ड्यूरेशन क्या होती है, बैच के स्टूडेंट्स को ऐसे कौन से फायदे मिलते हैं जो किसी दूसरी एकेडमी के अंदर ऑफर नहीं होते, आपके पास ऐसी खास क्या चीज है, और आप लोगों की क्लासेस कंडक्ट कहां पे होती हैं। आपकी कोई अपनी एप्लीकेशन है, कोई पोर्टल है, कोई एलएमएस है, कोई वेबसाइट है, क्या चीज है। इसके अलावा सर सेकेंड ईयर के साथ या फिर A2 के साथ हम एंट्री टेस्ट को मैनेज कैसे करें। 99% बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि सर अभी हम सेकंड ईयर में मौजूद हैं या अभी हम A2 के अंदर मौजूद हैं, तो हम इन दोनों चीजों को कैसे मैनेज करें। और स्पेसिफिकली बहुत सारे बच्चों का यह कंसर्न होता है कि सर अगर मेरी फर्स्ट ईयर में कम परसेंटेज आती है तो क्या मुझे इसका नुकसान है या मुझे इसका फायदा है, मैं इससे ओवरकम कैसे कर सकता हूं अगर नुकसान है तो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एप्टीट्यूड की गाइडेंस क्या है। सर वो हमारे कोई बड़े बहन भाई नहीं है, हमें किसी ने गाइड नहीं करा आज तक कि एप्टीट्यूड कहते किसे हैं, इसका फायदा क्या होता है, पढ़ने की जरूरत क्यों होती है। तो इन तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई क्या फिजिकल एकेडमी जाना चाहिए या ऑनलाइन पढ़ना ज्यादा बेहतर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई सबसे पहले मैं अपनी बात का आगाज इसी जुमले से करूंगा कि भाई ऑनलाइन एकेडमी या ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करना आज के जमाने में ज्यादा प्रेफरेबल क्यों है एज कंपेयर टू द फिजिकल। देखो वो जो लोग कहते हैं ना कि फिजिकल में शायद पढ़ाई अच्छी होती होगी, तो अगर तो ऐसा होता तो भाई फिजिकल वालों के पास पोजीशन होनी चाहिए थी, ऑनलाइन के अंदर किसी के पास पोजीशन ही नहीं होती। रीजन क्या होता है कि बेटा ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर आप अपने पेस के ऊपर अपने घर पे बैठ के आराम से ना सिर्फ लाइव क्लासेस को लेते हो बल्कि मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करते हो। दैट्स द बुनियादी मकसद ऑफ द ऑनलाइन एजुकेशन कि भाई वो जमाने चले गए जब आपके माँ बाप 25,000 रुपए, 10,000 रुपए, 11,000 रुपए, 20,000 रुपए, 40,000 रुपए, 80,000 रुपए अफोर्ड करते थे, और अफोर्ड करने के बाद फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता था, फिर भी आपको बाहर की वेबसाइट्स को सर्च करना पड़ता था, फिर भी आपको यूट्यूब से तैयारी करनी पड़ती थी। अब वो तमाम चीजें हम लोग आपको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं विद द स्टेट ऑफ द आर्ट फैकल्टी, विद द बेस्ट अवेलेबल एप्टीट्यूड टीम ऑफ द पाकिस्तान, कि वो आपको हर चीज कवर अप भी करवाएं, पढ़ाएं भी और समझाएं भी। अब देखो भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर हमें बात समझनी पड़ेगी कि एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है और एप्टीट्यूड को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। देखो हमारी आज की क्लास का सबसे पहला और सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट क्या है, एप्टीट्यूड कहते किसे। देखो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, इधर आप इंजीनियरिंग के अंदर किसी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस में किसी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, मेडिकल की किसी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो एमडी कैट की, या फिर बिजनेस यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर कर रहे हो जैसे कि नस बिजनेस स्कूल है, आईबीए है, लम्स है, तो आपको उन तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन हासिल करने के लिए टेस्ट देना पड़ता है जो कि उनका एप्टीट्यूड टेस्ट कराता है। कई यूनिवर्सिटीज के अपने डिफरेंट एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज का सिमिलर भी होते हैं। हमेशा याद रखिएगा अगर आपका कोई फ्रेंड है या आपको ये बात नहीं पता तो खुदारा अपने तमाम दोस्तों के साथ, अपने कोचिंग के, कॉलेज के फ्रेंड के साथ वीडियो को लाजमी तौर पर शेयर करिएगा। देखो एप्टीट्यूड के बुनियादी मायने ही क्या होते हैं। एप्टीट्यूड के बुनियादी मायने ये होते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर टेस्ट आपको देना है, हर यूनिवर्सिटी का टेस्ट अपना डिफरेंट होता है, तो यानी कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हो, आपको ना सिर्फ ये टेस्ट क्लियर करना है बल्कि अच्छे नंबरों के साथ क्लियर करना है। और इस टेस्ट के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं नस्ट के एग्जाम की, नस्ट पाकिस्तान की सबसे ज्यादा कंपिटिटिव यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान की सबसे ज्यादा बेस्ट यूनिवर्सिटी पास देन आती है नस्ट। अगर मैं नस्ट की एग्जांपल दूं कि नस्ट पाकिस्तान की सबसे ज्यादा कंपिटिटिव यूनिवर्सिटी है, सबसे ज्यादा जो बच्चा पूरे पाकिस्तान से किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है इंजीनियरिंग के अंदर, सीएस के अंदर, बिजनेस के अंदर, एलएलबी के अंदर, सोशल साइंसेस के डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर, आर्किटेक्चर के अंदर एंड सो ऑन,
वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी और सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी नस्ट है, जिसके कैंपसेस पूरे पाकिस्तान के अंदर फैले हुए हैं, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे रावलपिंडी हो, चाहे कराची हो, चाहे कोयटा हो, चाहे रिसालपुर हो। तो बताने का मकसद क्या है, नस्ट के अंदर एक साल में 50,000 बच्चा टेस्ट देता है, या कई दफा तो उससे भी ज्यादा। तो नस्ट का जो टेस्ट का पैटर्न है, नस्ट के टेस्ट का पैटर्न क्या है, नस्ट के टेस्ट के पैटर्न होता है कि भाई इसके अंदर 200 एमसीक्यूज होते हैं, नस्ट के टेस्ट में 200 एमसीक्यूज होते हैं, और ये 200 एमसीक्यूज आपको 180 मिनट में कवर करने हैं। अब देखो एप्टीट्यूड का मतलब समझो कि भाई इन 200 एमसीक्यूज के अंदर आपके पास 100 एमसीक्यूज होते हैं मैथ्स के, इसी तरीके से 60 एमसीक्यूज होते हैं फिजिक्स के, और 40 एमसीक्यूज होते हैं आपके पास इंग्लिश के। अब 200 एमसीक्यूज कवर करने 180 मिनट में, तो वो बच्चा जिसने एप्टीट्यूड की अच्छे से तैयारी कवर नहीं करी, जिसने अपने माँ बाप के पैसे जाया करवा के किसी बेकार कोचिंग सेंटर चला गया, कोचिंग माफिया के पास, और उसको यही नहीं पता कि भाई नस्ट में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, उसको यही नहीं पता कि नस्ट के अंदर टाइम को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि 200 एमसीक्यूज 180 मिनट में कवर करने हैं, तो ऑन एवरेज 1 मिनट का टाइम भी अवेलेबल नहीं है एक एमसीक्यूज के लिए। तो लाजमी तौर पे बच्चा क्या होगा, फेल होगा, क्योंकि अगर उसको टाइम मैनेजमेंट नहीं आती। अब देखो एप्टीट्यूड की मिसाल बिल्कुल आपके इंटर या ए लेवल से मुख्तलिफ है। आप अपने इंटर या ए लेवल्स में पूरा साल एक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हो, फिर एंड डे जाके उस एक सब्जेक्ट का जब आप टेस्ट देते हो, तो उस टेस्ट के अंदर आप अपने दूसरे सब्जेक्ट का नहीं सोच रहे होते। फॉर एग्जाम्पल मेरे ए लेवल्स फिजिक्स का पेपर है, ये मेरे एफएससी फिजिक्स का पेपर है। अब मैं फिजिक्स के पेपर के अंदर तर्जुमातुल कुरान के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं मुताल्ला पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं बोलूंगा भाड़ में क्या भाई, जब मेरा टाइम आएगा, जब वो पेपर आएगा ऑब्वियसली उसके बारे में तब मैं सोचूंगा, नॉर्मल सी बात है। सेम गोज फॉर इट, बट यहां पे क्या होता है, डिफरेंट होता है, क्योंकि एक पेपर में मल्टीपल सेक्शंस होते हैं, हर यूनिवर्सिटी का पैटर्न डिफरेंट होता है। जैसे नस के अंदर 3 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, मैथ्स आ रही है, फिजिक्स आ रही है, इंग्लिश आ रही है। और अगर मैं नस बिजनेस स्कूल की बात करूं तो यहां पे सिर्फ आपके पास मैथ्स है, इंग्लिश है, 100 नंबर की मैथ्स है, 100 एमसीक्यूज की इंग्लिश आ रही है, और अगेन सेम आपके पास 200 एमसीक्यूज 180 मिनट में करने हैं। तो यहां पे टाइम मैनेजमेंट बड़ी मैटर करती है। फिर 99% यूनिवर्सिटीज में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो आपको वो तमाम ट्रिक्स को सीखना है कि किस तरीके से कैलकुलेटर के बगैर विद इन सेकंड्स पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि विद इन सेकंड्स के ऊपर आपने कैलकुलेटर के बगैर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो याद रखिएगा एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट हाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम, हाउ यू आर अप्लाइंग द शॉर्टकट्स, एंड हाउ यू आर कंट्रोलिंग योर प्रेशर। ये जो कंट्रोलिंग और प्रेशर वाला पार्ट होता है ना, मैं एप्टीट्यूड को हमेशा 3 लफ्जों में डिफाइन करता हूं। एप्टीट्यूड क्या है, किस तरीके से टाइम को मैनेज कर रहे हो, किस तरीके से शॉर्टकट्स को अप्लाई कर रहे हो, ट्रिक्स को अप्लाई कर रहे हो, एंड द थर्ड पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ यू आर कंट्रोलिंग योर प्रेशर। कंट्रोलिंग योर प्रेशर की मिसाल एमडी कैट, हर साल 50,000 70,000 के करीब बच्चा एमडी कैट का टेस्ट देता है। पूरे पाकिस्तान के अंदर एमडी कैट होता है, हर दफा एक नया ड्रामा होता है, कभी नेशनल एमडी कैट होता है, कभी प्रोविजनल एमडी कैट होता है। जैसे 2025 के अंदर भी नेशनल एमडी कैट हो रहा है, लास्ट ईयर प्रोविजनल हुआ था, सही है। तो भाई हम आपको दोनों चीजों की तैयारी कवर अप करवाते हैं। जब तक एमडी कैट का टेस्ट नहीं हो जाएगा, आपको थाउजेंड्स ऑफ टाइम हम प्रैक्टिस करवाते हैं, हजारों एमसीक्यूज की, और आपको बार बार फीस भी देनी नहीं पड़ती। एक दफा जो आप मामूली सी फीस देते हो उसी के ऊपर हम पूरा साल आपको पढ़ाते हैं। खैर, बताने का मकसद ये है कि भाई एमडी कैट में 70,000 बच्चा अप्लाई कर रहा है। अब जब 70,000 बच्चा अप्लाई कर रहा है, तो एमडी कैट के अंदर जो गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि किंग एडवर्ड है, फातिमा जिन्ना है, या आपके पास पर्टिकुलरली खैबर मेडिकल कॉलेज है, या आपके पास डॉ आ गया, या आपके पास एसएमसी आ गया, या आपके पास केएमडीसी आ गया, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। लियारी मेडिकल कॉलेज हो गया, सही है ना। तो यहां पे ऑब्वियसली सीट्स क्या होती हैं, डोमिसाइल होल्डर्स की कम होती हैं। अब जब सीट्स कम होती हैं तो यहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। जो एमडी कैट का बच्चा वो इस बात को रिलेट करेगा, और नहीं रिलेट करता तो अभी समझना स्टार्ट करो इस बात को कि भाई अगर आप अभी सेकंड ईयर प्री मेडिकल के अंदर हो, ए लेवल्स प्री मेडिकल के अंदर हो, तो आप इस बात को ऐसे समझो कि यार आपका टाइम बड़ा क्रूशल है। आपका जो टाइम है ना, इट्स वेरी क्रूशल, इट्स वेरी क्रूशल। और आप इसको ऐसे समझो कि यार 70,000 बच्चा अप्लाई कर रहा है, खाली डॉ के अंदर जो है ना 800 सीट्स हैं, सही है। पूरे सिंध से जो बच्चा अप्लाई करेगा ना, तकरीबन 30,000 बच्चा अप्लाई करेगा, और डॉ मेडिकल कॉलेज के अंदर सीट्स कितनी है, 700 मेरिट के ऊपर। जब 700 सीट्स खाली मेरिट के ऊपर है, तो 30,000 या 20,000 बच्चा जो कंपीट कर रहा है सिर्फ उन 700 सीट्स के लिए कर रहा है। ये बात समझ में आती है। फिर केएमडीसी है, फिर एसएमसी है। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जो फीसेस होती है कम होती हैं, जबकि प्राइवेट साइड के ऊपर एमबीबीएस करने की सेम डिग्री की फीस है 35 लाख रुपए, 40 लाख रुपए से स्टार्ट हो रही है। तो भाई इसीलिए गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर रश बहुत ज्यादा होता है, और गवर्नमेंट सेक्टर की आपको जो जहां पे जाने के लिए मेरिट भी ज्यादा होता है, तो उसीलिए उसकी तैयारी भी वैसी करनी है। तो ये एप्टीट्यूड है कि भाई प्रेशर कितना ज्यादा है। यही मिसाल आईबीए के लिए, जो बच्चे आईबीए की तैयारी करते हैं, अब
आईबीए के अंदर टोटल सीट्स आपके पास हैं 1200 से 1500, सही है, टोटल सीट्स आपके 1200 से 1500 तमाम डिपार्टमेंट्स की मिला लो आप। अब हर साल जो बच्चा अप्लाई कर रहा है 10,000 बच्चा अप्लाई कर रहा है, जब 10,000 बच्चा अप्लाई कर रहा है टोटल सीट्स कितनी है 1000, 1200, 1500। तो अब देखो कितना ज्यादा प्रेशर होगा, और उसके ऊपर फिर एसएटी वाला बच्चा भी आ रहा है जो एसएटी एग्जाम अपना एसएटी की बेसिस के ऊपर टेस्ट एग्जाम करवा के आ रहा है, तो यहां पे प्रेशर बिल्डअप हमेशा ज्यादा से ज्यादा होगा, रिमेंबर दिस थिंग। तो बताने का मकसद ये कि एप्टीट्यूड क्या है, 3 चीजों का नाम है, समझ लो। एप्टीट्यूड कहते हैं किस तरीके से आप टाइम को मैनेज कर रहे हो, किस तरीके से आप प्रेशर को कंट्रोल कर रहे हो, किस तरीके से आप ट्रिक्स को अप्लाई कर रहे हो। पाकिस्तान की 99% यूनिवर्सिटीज में कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं होता। अब जो ए लेवल्स का बच्चा है, जो एफएससी का बच्चा है, हमें दोनों की कमजोरियों का पता है, क्योंकि वी आर एन एप्टीट्यूड टीचर्स, जो कि हम बहुत सालों से एप्टीट्यूड की तैयारी कवर करवा रहे हैं। अब होता क्या है कि भाई हमारे मुल्क का जो बच्चा है ना 3 × 4 करने के लिए भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता है। अब 99% यूनिवर्सिटीज में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज जहां पे कैलकुलेटर अलाउ है, एक एनईडी है और एक प्याज है। जीआईकेआई के अंदर एक सिंपल कैलकुलेटर बिल्ट इन अलाउ होता है, अदरवाइज खुद से लेके नहीं आ सकते। बाकी किसी यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, नस्ट में अलाउ नहीं है, फास्ट में अलाउ नहीं है, आईबी में अलाउ नहीं है, एमडी कैट में वैसे अलाउ नहीं होता, यूईटी में अलाउ नहीं होता, कॉमसेट्स में अलाउ नहीं होता, एनटीएस के टेस्ट में अलाउ नहीं होता। तो भैया ये आपको बात समझनी पड़ेगी। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर जिस तरह एमडी कैट के अंदर सिर्फ एक ही टेस्ट होता है, जो आप एमडी कैट का बच्चा टेस्ट दे देता है ना, उसकी बेसिस पे हर जगह पे उसको एडमिशन मिल जाता है। इंजीनियरिंग के अंदर सीएस में ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल नस्ट कहता है भाई हमारा अपना टेस्ट देना है, यूईटी वाले कहते हैं हमारा अपना टेस्ट देना है जो कि ईकेट का टेस्ट होता है, एनईडी किसी और टेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता, वो कहते हैं हमारा अपना टेस्ट देना है, मेरान कहते हैं हमारा अपना टेस्ट देना है, सही है ना। इसी तरीके से फास्ट कहते हैं हमारा अपना टेस्ट देना है, जीआईके कहते हैं हमारा अपना देना है। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान की जो कि एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है उसको एक्सेप्ट करती हैं। अब स्टैंडर्डाइज टेस्ट भी 2 तरह के हैं, एक है एनटीएस, एनटीएस कहते हैं नेशनल टेस्टिंग सर्विस के टेस्ट को। पंजाब के अंदर मोर देन 30 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि एनटीएस को एक्सेप्ट करती हैं, इंक्लूडिंग फास्ट खाली एक नोटेबल यूनिवर्सिटी है जो कि एनटीएस को एक्सेप्ट करती है बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर। बाकी जीआईकेआई हो गई, नस्ट हो गई, एनईडी हो गई, मेरान हो गई, आईबी हो गई, कोई आपके एनटीएस को नहीं मानता, क्योंकि एनटीएस बहुत ईजी होता है और उसके ऊपर बेतहाशा कंपटीशन होता है। मैं इस साल का लाहौर का फास्ट का मेरिट जानता हूं, मेरे पास तो पड़ा हुआ है, क्योंकि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह 99% बच्चा जो फास्ट में बैठा है हमारे बैचेस का होता है। मैं आपको भी ये चीज दिखाऊंगा भी। बताने का मकसद क्या है, 90.5 का उसका एनटीएस का मेरिट था, 90.5 का, और फास्ट लाहौर में एडमिशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कंपटीशन एनटीएस के ऊपर बहुत ज्यादा होता है। तो याद रखिएगा, अगर आप एसएटी के ऊपर या एनटीएस के ऊपर अप्लाई करते हैं, चाहे आईबीए के अंदर चाहे फास्ट के अंदर, तो आप लाजमी तौर पे उनके अपने टेस्टों को भी दे दें, या फिर अगर आपके एसएटी का या एनटीएस का स्कोर बहुत अच्छा नहीं है तो फिर लाजमी तौर पर टेस्टों के ऊपर जाएं। जैसे कि अगर मैं आईबीए की बात करूं, 99% बच्चे ने आईबीए 2025 के राउंड नंबर 1 में एसएटी में जब अप्लाई किया था, तो भाई एसएटी 1400 के प्लस के ऊपर उनको बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए, उनका टेस्ट एग्जाम करने के लिए। इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है कि राउंड नंबर 1 के अंदर कंपटीशन इतना ज्यादा था कि भाई उन्होंने एसएटी के ऊपर बहुत ज्यादा कट ऑफ अपना रख दिया था। तो भाई आप लोगों को लाजमी तौर पे दोनों चीजों के ऊपर देना है। आप अगर एसएटी दे रहे हैं तो फिर आप आईबीए का टेस्ट भी लाजमी तौर के ऊपर दें। अगर आप एनटीएस दे रहे हैं तो फिर आप इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज के टेस्टों को भी लाजमी तौर पर दें। ये तमाम चीजें हम आपको बैचेस के अंदर गाइड कर रहे होते हैं। ये मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई कि एप्टीट्यूड कहते किसे हैं। अभी हम सारी बातें समझेंगे, यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन क्या है एंड सो ऑन। अच्छा, अब देखो मैं यहां पे एक क्वेश्चन बहुत तरीके से आंसर करना चाहूंगा। अक्सर बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि सर वो ऑनलाइन एजुकेशन बेहतर होती है या फिजिकल एजुकेशन बेहतर होती है? सर इस बारे में जरा आंसर कर दें। देखो मैं आपको एक सिंपल सी जवाब दूंगा, मैं आपको कहूंगा कंपैरिजन किया जाए कि क्या ऑनलाइन लर्निंग के अंदर बच्चों को अच्छा समझ में आता है या फिजिकल में अच्छा समझ में आता है। तो भाई जितने लोगों के जहनों में होता है ना कि फिजिकल में शायद अच्छा समझ में आता है, ये इंतहाई गलत है। अगर तो फिजिकल कोचिंग के अंदर वाकई लोगों को अच्छा समझ में आता होता तो भाई 2025 के अंदर हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो पोजीशंस थी ना वो फिजिकल कोचिंग सेंटर्स की होनी चाहिए थी। बट मैं आपको हैरान कर दूंगा इस बात को दिखा के कि अल्हम्दुलिल्लाह 2025 के अंदर हर यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे बच्चों ने टॉप किया, चाहे वो कराची से लेके खैबर तक, चाहे वो नस्ट हो, फास्ट हो, एनईडी हो, मेरान हो, जीआईकेआई हो, यूवीटी हो, कॉमसेट्स हो, प्याज हो, लम्स हो, या फिर एमडी कैट 2024 के स्टैट्स हो। आप यकीन करें कि भाई अगर तो फिजिकल कोचिंग में पढ़ाई होती तो जो ये सफर हम लोगों ने आज से 8 साल पहले स्टार्ट किया था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बनाने का, तो ये तो बहुत पहले खत्म हो चुका होता। तो हम यही इस कौम के बच्चों को बताना चाहते हैं। अच्छा भाई, अब देखो मैं बार बार एक क्वेश्चन को यहां पे आंसर करने की कोशिश करता हूं कि भाई क्या रीजन है कि आपको जल्दी तैयारी करनी चाहिए। व्हाट द पॉइंट ऑफ कि आप जल्दी तैयारी करना स्टार्ट करें। आप में से अभी कई बच्चे सेकंड ईयर के अंदर आए हैं। अब आप में से कई बच्चों का एक क्वेश्चन होता है, सर अभी तो मेरा सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ है, क्या अभी से एप्टीट्यूड की तैयारी स्टार्ट कर दें? या फिर सर अभी तो मैं ए लेवल्स के अंदर आया हूं, A2 के अंदर मई जून सीरीज दूंगा ए लेवल्स की, अक्टूबर नवंबर दूंगा,
होगा, तो क्या तैयारी अभी से स्टार्ट करें, इससे फायदा क्या होगा? मैं आपको इसका फायदा बता देता हूं। देखो, तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स होते हैं उसके पीछे रीजन क्या होता है? उसके पीछे रीजन ये होता है कि भाई बच्चा उन तमाम अटेम्प्ट्स को जब देता है ना, तो वो एटलीस्ट अगर फर्स्ट अटेम्प्ट्स के अंदर या स्टार्टिंग के अटेम्प्ट्स के अंदर अच्छा स्कोर कर लेता है, तो वो फिर बाद का जो टाइम है वो अपने ए लेवल्स के ऊपर, अपने इंटरमीडिएट पे ज्यादा फोकस कर सकता है। जरा लॉजिकली बात समझो कि भाई नस का नेट नंबर 1 आपके पास आ रहा है, नस का नेट नंबर 1 हमारे पास आता है दिसंबर के अंदर। अब आप में से वो तमाम बच्चे जिन्होंने सितंबर से, अगस्त से या अक्टूबर से भी तैयारी स्टार्ट करी हुई है और नस के नेट नंबर 1 को टारगेट कर रहे हैं, और अगर आप इस नस के एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, सही है ना, अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, तो फिर आप बाकी साल ज्यादा फोकस कर सकते हैं अपने इंटर या ए लेवल्स के ऊपर। सिमिलरली मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूं कि भाई वो तमाम बच्चे जो इस वक्त सेकंड ईयर में मौजूद हैं या ए लेवल्स के अंदर मौजूद हैं, भाई ये बात समझिएगा कि आईबीए का राउंड नंबर 1 आपके पास जनवरी फरवरी के अंदर आ जाता है, सही है, और आईबीए के दोनों राउंड टफ होते हैं। तो आपने अगर राउंड नंबर 1 को तैयारी के साथ दे दिया, क्योंकि जब आप लोगों, अगर आप में से कई बच्चों के जहनों में ये होता है सर वो पेपर्स के बाद टेस्ट दे देंगे, सर वो हम अपना जब इंटरमीडिएट एंड हो जाएगा, एफएससी एंड होगा ना, उसके बाद तैयारी करना स्टार्ट करेंगे एप्टीट्यूड की। अब मैं आपको भी यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन भी शो करूंगा कि 2026 की हमारी यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन क्या आ रही है, मगर उससे पहले जरा लॉजिकली बात समझो। आप लोगों के एफएससी के एग्जाम्स कब होते हैं बेटा? एफएससी के एग्जाम्स आप लोगों के एंड होंगे मई के अंदर, सही है। एफएससी के एग्जाम्स कब एंड होंगे? मई के अंदर। जब मई में आपके एफएससी के एग्जाम्स एंड होंगे तो फिर 15 से 20 दिन आप लोगों के प्रैक्टिकल्स भी चलते हैं, ऐसा ही है ना। तो भाई जब मई, यानी कि मई के एंड समझ लो आप, मई के एंड में आपका एफएससी कंप्लीट हो रहा है। जब एफएससी आपका कंप्लीट हो रहा है तो फिर आपके पास मुश्किल से 20 दिन का टाइम होता है, 10 दिन का टाइम होता है। एफएससी के पेपर्स या ए लेवल्स के पेपर जैसे ही एंड होते हैं ना, उसके 4-5 दिन के बाद ही या तो एप्टीट्यूड एग्जाम होता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का, नस का, फास्ट का, एनईडी का, जीआईके का, यूईटी का, कॉमसेट्स का, प्यास का, और कई यूनिवर्सिटीज के तो खत्म हो चुके होते हैं आपके एफएससी के पेपर्स के बाद, और कुछ यूनिवर्सिटीज के जस्ट आफ्टर द डेज, यानी कि जैसे ही आपके एफएससी के लेवल के पेपर खत्म होते हैं उसके जस्ट कुछ दिनों के बाद ही आपके एप्टीट्यूड के एग्जाम होते हैं। तो वहां पे 5 से 10 दिन का टाइम मिलता है। तो भाई उस वक्त तैयारी नहीं कर सकते, उस वक्त अगर तैयारी करोगे तो कंपलसरी फेल होगे, अनलेस एंड अनटिल कोई बच्चा बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना हो, कोई आइंस्टाइन का बच्चा ना हो। वो होते हैं कुछ, एक आध होते हैं हजारों के अंदर, हर बच्चा नहीं होता। तो भाई तैयारी हमेशा सेकंड ईयर के साथ की जाती है, इंटरमीडिएट के साथ की जाती है, ए लेवल के साथ की जाती है, क्योंकि देखो उसके पीछे रीजन ये है कि आपका अगस्त के अंदर, आपका अगस्त से ऑनवर्ड जब आपका एक सेकंड ईयर का सेशन स्टार्ट होता है अगस्त से, सही है, तो आपका अगस्त से लेके दिसंबर जनवरी तक का जो टाइम होता है ना, ये गोल्डन पीरियड होता है एप्टीट्यूड की तैयारी करने का। उसके पीछे रीजन क्या है? ये वो टाइम फ्रेम है जब आपके ना तो इंटर के आपको ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है, ना ए लेवल्स का प्रेशर आ रहा है, ना एफएससी का प्रेशर आ रहा है। इस टाइम पीरियड में नॉर्मली आपके कोई मॉक एग्जाम नहीं हो रहे होते इंटर के, एफएससी के कॉलेजेस के अंदर, कोचिंग्स के अंदर, या फिर आपके कोचिंग सेंटर्स के अंदर इतने ज्यादा कोई आपके ऊपर प्रेशराइज नहीं किया जा रहा होता, या आपको कोचिंग सेंटर्स के अंदर कोई भी पर्टिकुलरली एक्स्ट्रा आपका कोई काम नहीं होता, कोई एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं चल रहे होते। तो ये जो टाइम पीरियड होता है ये बड़ा एक नॉर्मल टाइम पीरियड होता है, रिलैक्सेंट टाइम पीरियड होता है। तो इस टाइम पीरियड के अंदर अगर आपने अपनी मेजर तैयारी कवर कर ली तो इसका अल्टीमेटली फायदा क्या होगा? एक दफा अगर आपने कोर्स अपना इस टाइम पीरियड में कवर कर लिया तो फिर जनवरी के बाद का जो टाइम पीरियड होगा, जब आपके मॉक टेस्ट भी होंगे, स्टैंडअप्स भी होंगे, जब आपके प्रीलिम्स भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो भाई इन चीजों को फिर रिवाइज बस आपको करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप एप्टीट्यूड की तैयारी कवर करते हो तो एप्टीट्यूड में एमसीक्यूज होते हैं और ये हार्डेस्ट लेवल होते हैं एज कंपेयर टू एफएससी लेवल। तो जाहिर सी बात है कि एफएससी की तैयारी वैसी कवर अप हो रही है, आपकी एफएससी की तैयारी वैसे ही कवर हो रही है जब आप पर्टिकुलरली इस चीज को कवर कर रहे हो, तो आपके एफएससी तो वैसे ही कवर अप हो रहा है। आपका एफएससी के अंदर आप मजीद स्ट्रांग हो रहे हो तो आप एफएससी के एमसीक्यूज तो आपके वैसे चुटकी बजा के सॉल्व हो जाएंगे, फिजिक्स के, मैथ्स के, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इंग्लिश के, वो आपके वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि आपको एफएससी में उसकी बड़ी हेल्प मिल रही होती है। सेम गोज फॉर द एमडी कैट एंड सो ऑन। तो भाई अगर मैं आपको 2026 की यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन बताऊं तो अब आप सोच रहे होगे सर जल्दी तैयारी करना जरूरी क्यों है? वो तो मेरे फलाने चाचा फरमा रहे थे, या मेरे वो अंकल फरमा रहे थे, या मेरे बड़े भाई फरमा रहे थे, भाई इंटर के बाद तैयारी स्टार्ट करते हैं। बेटा वो जमाना खत्म हो गया जब इंटर के बाद तैयारी की जाती थी। अब जमाना क्या है? अब जमाना यह है कि भाई नस का नेट नंबर 1 आपके पास आ रहा है नवंबर से दिसंबर के अंदर। नस के साल में 4 राउंड्स होते हैं, इतना बच्चा अप्लाई करता है। भाई नस सबसे कंपीटेटिव यूनिवर्सिटी है। नेट 1 होता है नवंबर दिसंबर, नेट 2 होता है आपके पास पर्टिकुलरली फेब के अंदर, नेट 3 आपके पास होता है अप्रैल के अंदर, नेट 4 होता है जून जुलाई के अंदर। नस का नेट 1 सिर्फ इस्लामाबाद में होता है और नस का नेट 1 नवंबर दिसंबर में है, यानी कि आपके एफएससी के पेपर से 6 महीने पहले है। तो भाई कौन बच्चा दे रहा है? भाई जो बच्चा सेकंड ईयर के अंदर है, ए लेवल्स के A2 के अंदर ही, उनके लिए है। अच्छा जो बच्चा इंप्रूवर या गैप ईयर वाला, जाहिर सी बात है वो भी दे सकता है, मगर एक बच्चे बेचारे कंफ्यूज होते हैं, सर वो तो मेरा अभी सेकंड ईयर एंड नहीं हुआ ना, मेरे लिए थोड़ी होगा। भाई कौन से ख्वाबों की जन्नत के अंदर हो आप? भाई इतना नस
का टेस्ट कंपिटिटिव होता है तो नस्ट के एग्जाम 4 दफा इसीलिए होता है कि भाई आप लाजमी तौर पे सारे राउंड्स के अंदर अपियर हो। जो बच्चा कोयटा में रहता है, कराची में रहता है, पेशावर में रहता है, लाहौर में रहता है, वो अगर वो नस्ट में जाने का वाकई में सीरियस है, नेट वन देने के इस्लामाबाद बिल्कुल जाएगा, नॉर्मल सी बात है। आपके नस्ट के बिल्कुल सामने हॉस्टल बने हुए होते हैं, एक रात जाके वहां पे क्याम करते हो, फिर वापस आप बस वगैरह से वापस आ जाते हो। नेट वन होता है नवंबर दिसंबर में, सही है। आप अगर भी सेकंड ईयर में मौजूद हो तो भाई आपको देना है, ये आप ही के लिए है, ये आसमान से उतरे में किसी और के लिए नहीं है कि आप सोचो नहीं सर ये अगले पिछले साल वालों के लिए होगा। भाई पिछले साल वालों के एडमिशन खत्म हो गए, उनकी तो क्लासेस भी स्टार्ट हो गए सारे कैंपस के अंदर, क्लियर है। अच्छा, नस्ट का जो नेट 2 है ये फरवरी के अंदर होता है और ये इस्लामाबाद में भी होता है और इस्लामाबाद के अलावा बाकी शहरों में भी होगा, कोयटा में भी होगा, कराची में भी होगा। नस्ट का नेट 3 पर सिर्फ इस्लामाबाद में होगा, ये अप्रैल के अंदर होगा, रमजान के टाइम के ऊपर। फिर नेट 4 होगा जून जुलाई में, ये इस्लामाबाद में भी होता है, कोयटा में भी होता है, कराची में भी होता है और गिलगित वाली साइड पर भी होता है। अच्छा, GIKI का टेस्ट होता है आपके पास जून के अंदर। GIKI का टेस्ट कब होता है? जून जुलाई के अंदर। प्याज यूनिवर्सिटी के पूरे साल में 3 राउंड होते हैं। प्याज यूनिवर्सिटी के पूरे साल में 3 राउंड होते हैं। प्याज पाकिस्तान की अगेन टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर शुमार होती है। मैंने प्याज का रिजल्ट शो नहीं करा, बट प्याज में भी टॉप पोजीशन हमारे बैच के बच्चों की है। प्याज का पहला राउंड आता है फरवरी के अंदर, आपके FSC के लेवल्स के पेपर से 4 महीने पहले। अब आप सोचो सर प्याज के टेस्ट इतनी जल्दी, तो भाई हर यूनिवर्सिटी पहले टेस्ट लेती है। याद रखिएगा आपकी सेकंड ईयर की परसेंटेज काउंट नहीं होती, आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज की बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है हर जगह के ऊपर। अगर आप अभी सेकंड ईयर में है तो सेकंड ईयर की परसेंटेज तो आपकी आएगी अक्टूबर नवंबर में, तो हर यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज काउंट करती है। अगर फर्स्ट ईयर में लो परसेंटेज भी तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इसको भी एक्सप्लेन भी करूंगा। खैर, प्याज यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे पास क्या है, पहला राउंड फरवरी के अंदर है, दूसरा राउंड अप्रैल के अंदर है और तीसरा राउंड होता है जून के अंदर, सही है। फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट अगेन जून जुलाई में होता है। NAD यूनिवर्सिटी का राउंड नंबर 1, NAD यूनिवर्सिटी का राउंड नंबर 1 हमारे पास होता है मई के अंदर। लास्ट ईयर जून में हो गया था, मगर उससे पिछले साल मई के अंदर हुआ था, अप्रैल के अंदर फॉर्म्स आए थे। यानी कि FSC के पेपर से 3 महीने पहले, FSC के पेपर 2024 के अंदर आपके हुए थे, जुलाई, 1 जुलाई को लास्ट पेपर एंड हुआ था। यानी कि भाई FSC के पेपर से 3 महीने पहले, और इस राउंड में रमीज कामरान ने टॉप पोजीशन हासिल करी थी मेरे बैच से अल्हम्दुलिल्लाह, सही है। NAD का राउंड नंबर 2 होता है जून के अंदर, सही है ना, मई के अंदर, और ये जून के अंदर होगा। इस साल खाली लेट हो गया था पेपर्स की फनकारी की वजह से, वरना NAD का राउंड नंबर 1 मई में होता है और राउंड नंबर 2 जून में होता है। IB का राउंड नंबर 1 जनवरी फेब के अंदर होता है BBA वालों का, फिर मार्च के अंदर होता है आपके पास इकोनॉमिक्स वालों का, या आप मार्च में आप लगा लो कंप्यूटर साइंस वालों का, और फिर अप्रैल के अंदर होता है हमारे पास इकोनॉमिक्स का, सही है ना। तो आपके पास 3 डिफरेंट राउंड्स होते हैं, यानी कि आपके पास राउंड नंबर 1 में 3 डिफरेंट कैटेगरीज के पेपर्स होते हैं। पहले नंबर के ऊपर जनवरी फेब के अंदर आपके पास BBA, बिजनेस एनालिटिक्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का एग्जाम होगा। उसके बाद नेक्स्ट मंथ कंप्यूटर साइंस वालों का होता है, उससे नेक्स्ट मंथ आपके पास होता है इकोनॉमिक्स वालों का, सही है। ये बेसिक चीज है। आपके पास राउंड नंबर 2 होता है IBA का जून के अंदर। CBM का पहला आपके पास CBM का जो राउंड आ रहा है कराची के अंदर अब जून के अंदर, बट ये CBM का गलत लिखा हुआ है। CBM का एक राउंड आपके पास होता है फरवरी के अंदर, एक राउंड होता है जून के अंदर, हैदराबाद के अंदर जून में ही हो रहा है। अच्छा, जेबिस का राउंड नंबर 1 फरवरी के अंदर है, राउंड नंबर 2 जुलाई के अंदर है। UET का अगेन UET का यहां पे गलत है। UET का राउंड नंबर 1 जो होता है ECAT नंबर 1, ये होता है फेब मार्च के अंदर। लास्ट ईयर रमजानों के अंदर हुआ था, मेरी वीडियो सारी पड़ी होंगी, मैंने सारी सॉल्व करवाई हुई है। तो UET का राउंड नंबर 1 हुआ था फेब मार्च के अंदर, और राउंड नंबर 2 होता है जून के अंदर। यानी कि आपके FSC के पेपर के जस्ट अगले दिन, अगर आप सोच रहे हो ना सर UET का टेस्ट जो ECAT का टेस्ट है वो तो मैं जस्ट जो है ना उसके बाद दे दूंगा, जैसे मेरे इंटरमीडिएट एंड होगा, FSC एंड होगा, भाई FSC के बिल्कुल अगले दिन होता है, ये FSC के बिल्कुल अगले दिन होता है, और राउंड नंबर 1 तो ऑलरेडी हो चुका होता है, सही है। तो राउंड नंबर 1 में अगर आप एडमिशन सिक्योर कर लोगे तो आपकी चिंता खत्म हो जाएगी एप्टीट्यूड टेस्ट की। फिर कॉमसेट्स का आपके पास जुलाई में होता है, नहीं तो कॉमसेट्स NTS को एक्सेप्ट करता है, NTS साल के 12 महीने के 12 महीने हो रहा होता है। KU का UBIT अभी दिसंबर में होता है। पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी 2 दफा होता है हमारे पास। PUCIT का टेस्ट भी आपके पास जून के अंदर ही आता है। दाऊद यूनिवर्सिटी का टेस्ट अगस्त के अंदर होता है। अच्छा, NTS साल के 12 महीने होता है। नेशनल टेस्टिंग सर्विस का एग्जाम होता है, बड़े मजे का एग्जाम होता है, इसको मैं बहुत डिटेल वीडियो डिजाइन करवा रहा हूं आप लोगों के लिए। बहरिया यूनिवर्सिटी का टेस्ट जून जुलाई में भी होता है और एक मई के अंदर भी होता है, सही है। ये चीज अपने जहन में रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं आपको मजीद यूनिवर्सिटीज का बताऊं, मेहरान यूनिवर्सिटी का जो आपके पास टेस्ट आता है ये आता है हमारे पास नॉर्मली जून के अंदर, सही है। आ खान यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट होता है ये होता है जुलाई के अंदर। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास UET का मैंने ऑलरेडी बता दिया। MD CAT इस साल जो हो रहा है ये 26 अक्टूबर को हो रहा है, नेक्स्ट ईयर सितंबर के अंदर होगा, सही है। इसके अलावा हमारे पास KSBL है। KSBL का जो टेस्ट है हमारे पास ये आता है अल्लाह भला करे 10 जून को, सही है।
अच्छा भाई, हबीब यूनिवर्सिटी का राउंड नंबर 2 हमारे पास है 14 जून को, राउंड नंबर 1 आपके पास जनवरी के अंदर आ रहा है। डीएचएस सुफ़ा का 25 जून है। नम्स का टेस्ट नॉर्मली जून जुलाई के अंदर हो जाता है कंडक्ट। लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का टेस्ट भी आपके पास जून के अंदर आ रहा होता है। आईटीयू का टेस्ट भी आपके पास जून में आ रहा होता है। आईएसटी अपना कोई टेस्ट कंडक्ट नहीं करता। आईएसटी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, एनटीएस की बेसिस के ऊपर, ईकेट की बेसिस के ऊपर या नस्ट एग्जाम के रिजल्ट के ऊपर एक्सेप्ट कर लेते हैं। एयर यूनिवर्सिटी एनटीएस को भी एक्सेप्ट करता है, नहीं तो अपना टेस्ट भी लेता है। एयर यूनिवर्सिटी का एक कैंपस इस्लामाबाद में भी और कराची में भी कैंपस ओपन हो चुका है और इसका टेस्ट भी बड़े मजे का होता है। सिमिलरली यूआईटी का जो टेस्ट है उस्मान इंस्टीट्यूट का, ये जून जुलाई में ही होता है। तो ये हमारे पास कुछ बुनियादी टेस्ट हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग भी लिखी हुई है, किसका टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होता है, किसका पेपर बेस्ड होता है। नस्ट का जो एग्जाम है जो इस्लामाबाद में होता है और बलूचिस्तान में होता है, ये आपके पास होता है कंप्यूटर बेस्ड। कराची और गिलगित वाला जो नस्ट का एग्जाम होता है ये होता है आपके पास पेपर बेस्ड। नस्ट का इस्लामाबाद और कोयटा का टेस्ट होता है कंप्यूटर बेस्ड, सही है ना। एनबीसी का और ये जो आपके पास H12 के ऊपर टेस्ट होता है ये कंप्यूटर बेस्ड है, जबकि कराची और गिलगित वाला ये आपके पास होता है पेपर बेस्ड वाला, सही है। एमडी कैट पेपर बेस्ड ही होता है। मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड हैं। तो भाई ऑनलाइन लर्निंग तो फायदा ये आपको दे रही है कि आप वैसे ही आपको कंप्यूटर बेस्ड का आइडिया हो रहा है। 99% यूनिवर्सिटीज का टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो यहाँ पे मैं आंसर करना चाहूंगा, अक्सर बच्चों के जहनों में एक कंफ्यूजन होती है, सर अगर मेरी फर्स्ट ईयर के अंदर लो परसेंटेज है, क्या मुझे एप्टीट्यूड की तैयारी कवर करनी चाहिए? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन जिसकी वजह से काफी सारे बच्चों ने अभी तक अपनी एप्टीट्यूड की तैयारी स्टार्ट नहीं करी होगी। देखो, मैं बार बार एक बात आपको बता रहा हूं कि ये जो आपका टाइम पीरियड है अप टिल जनवरी तक का, ये आपका गोल्डन पीरियड है। खुदारा तैयारी करना अभी से स्टार्ट करो, नहीं तो बेटा सारी फाख्तें उड़ जाएंगी आपके खेतों से। अगर आपकी फर्स्ट ईयर में परसेंटेज कम है या फिर आपके ए लेवल से ग्रेड्स क्या हैं, कम हैं, लो हैं, कोई मसले की बात नहीं है। देखो, एक चीज ध्यान में रखिएगा, पाकिस्तान की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं इंजीनियरिंग के अंदर, जो पीएससी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे मिनिमम कंडीशन होती है 60% इन दी फर्स्ट ईयर और द इंटरमीडिएट, और कई यूनिवर्सिटीज के अंदर 50% की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपकी आया 60% या उससे ज्यादा है, 50% या उससे ज्यादा है, जितनी पाकिस्तान के अंदर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज कवर करवा रही हैं, यानी कि वो तमाम यूनिवर्सिटी जो बीई ऑफर कर रही हैं या फिर वो तमाम यूनिवर्सिटी जो बीएस ऑफर कर रही हैं, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट पाकिस्तान की, पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो भाई बीएस के प्रोग्राम्स में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो 50% की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और अगर आप बीई के प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो तो 60% की रिक्वायरमेंट है। अगर आप फास्ट अप्लाई करना चाहते हो, आपकी मिनिमम 50% सिर्फ होनी चाहिए। आप यकीन मानिए, आप टेस्ट में जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे, तमाम यूनिवर्सिटीज में टेस्ट का वेटेज होता है। आप आईबीए के अंदर जाना चाहते हो तो भाई मिनिमम 60% की रिक्वायरमेंट है, सही है। आपके अगर लो लेवल ग्रेड है, कोई इशू नहीं है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, टेस्ट का वेटेज हर यूनिवर्सिटी के अंदर ज्यादा होता है। इनफैक्ट कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि सिर्फ टेस्ट की बेसिस पे एडमिशन देती हैं, जैसे कि आपके पास है आईबीए। आईबीए के अंदर 100% टेस्ट है, हबीब में 100% टेस्ट आ रहा है। इसके अलावा एनईडी के अंदर 60% टेस्ट आ रहा है, नस के अंदर 75% वेटेज है टेस्ट का। सेम गोज फॉर द एमडी कैट, कि एमडी कैट के अंदर टेस्ट का एक बहुत बड़ा वेटेज आ रहा है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि आप जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे टेस्ट के अंदर जाके, वो चीज आपके फ्यूचर को डिफाइन करेगी। आपकी फर्स्ट ईयर में परसेंटेज क्या आती है वो मैटर नहीं करता। आपकी फर्स्ट ईयर में कम परसेंटेज थी या लो ग्रेड्स थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एप्टीट्यूड की तैयारी खुदारा जल्दी स्टार्ट करिए अगर आपकी परसेंटेज कम है, क्योंकि भाई परसेंटेज कम होने की वजह क्या थी? आपने तरीके से तैयारी नहीं करी थी, आपने प्रॉपर्ली टॉपिक्स को कवर नहीं करा हुआ था, आपने चीजों को गो थ्रू नहीं करा हुआ था। ए लेवल्स वाले बच्चों के लिए तो ज्यादा बेहतर होता है जल्दी तैयारी स्टार्ट करना, क्योंकि उनको एफएससी की मैथ्स का बिल्कुल आइडिया नहीं होता, उनको जनरल मैथ्स का बिल्कुल आइडिया नहीं होता, उनको नॉर्मल एफएससी के टॉपिक्स का नहीं आइडिया होता। सेम गोज फॉर द एफएससी का बच्चा। तो भाई आप लोगों को एप्टीट्यूड का आइडिया नहीं है, तो खुदारा तैयारी पहले से स्टार्ट करें। अगर आपकी फर्स्ट ईयर में परसेंटेज 50+ है, आप हर यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हैं लाजमी तौर पे। अगर बीई के प्रोग्राम में नहीं दे पाएंगे, बीएस के प्रोग्राम में दे देंगे, कोई इशू नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर टेस्ट आपने जितना अच्छा देंगे, आपको मैं गारंटी देता हूं आपको एडमिशन इजीली मिल सकता है, अगर आपने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करा। और टेस्ट को अच्छा परफॉर्म करने का एक तरीकेकार है, एक पैटर्न है कि भाई एप्टीट्यूड क्या चीज है? टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर को कंट्रोल करना, इसके अलावा शॉर्टकट्स को अप्लाई करना। इन तमाम चीजों को समझने के लिए आपको लाजमी तौर के ऊपर टॉपिक्स की बार बार रिवीजन करनी होती है। तो देखो, बैजेस का आपको फायदा क्या मिलता है? हमारे पास जो बैजेस होते हैं इनका फायदा क्या है? हमारी स्ट्रेटेजी क्या है कि भाई वो तमाम बच्चे जिन्होंने अगर फर्स्ट ईयर या इंटरमीडिएट या ए लेवल्स या सेकंड ईयर अगर तरीके से नहीं पढ़ा हुआ, कोई मसले की बात नहीं है भाई। हमारे तमाम के तमाम जो टीचर्स होते हैं वो आपको बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर चीजों को कवर भी करवाते हैं और पढ़ाते भी हैं और समझाते भी हैं। बेसिक लेवल से बात का आगाज करते हैं। फॉर एग्जांपल,
कई ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अभी एडिशनल मैथ्स का एग्जाम दे रहे होंगे, या फिर कई ऐसे बच्चे होंगे जो नस के अंदर प्री मेडिकल की बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, उनको तो अलिफ बे भी नहीं पता एफएससी मैथ्स की, तो कोई मसला नहीं है। हमारे बैचेस के अंदर जितने टीचर्स होते हैं वो बेसिक टू एडवांस लेवल पे जाते हैं, यानी कि लेट सपोज एक टॉपिक है बच्चे ने नहीं पढ़ा हुआ, क्योंकि अब देखो हमारे पास बैचेस के अंदर ए-लेवल्स का बच्चा भी मौजूद है, हमारे पास प्री मेडिकल का बच्चा भी मौजूद है। अब जो प्री मेडिकल का बच्चा है, जो ए-लेवल्स का बच्चा है, उसने कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, प्री मेडिकल वाले ने तो बिल्कुल ही नहीं पढ़े हुए, ए लेवल वाले ने मैट्रिसेस नहीं पढ़ा हुआ, सीक्वेंस सीरीज नहीं पढ़ा हुआ, उसको नहीं पता आपके पास सिंपल तरीके से कॉनिक्स वाली साइड का इतना डिटेल के अंदर एफएससी वाली लेवल के ऊपर इंटीग्रेशन उस लेवल के ऊपर उसने नहीं पढ़ी हुई, क्योंकि वहां पे कैलकुलेटर अलाउ था, वहां पे आपके पास डिफरेंट साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ थे, ग्राफिंग कैलकुलेटर अलाउ थे, जबकि यहाँ पे वो सारी चीजें नहीं है। तो जो भी हमारे टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, वो बेसिक टू एडवांस लेवल पे जाते हैं। इनफैक्ट नस के अंदर फातिमा मुजीब हमारे बैच से 154 का स्कोर लेकर आई थी, उसने अल्हम्दुलिल्लाह हमसे तैयारी कवर अप करी थी। तो भाई वो प्री मेडिकल बैकग्राउंड की थी, उसने एडिशनल मैथ्स भी नहीं दिया था, मगर मैं रिकमेंड नॉर्मली बच्चों को करता हूं कि एडिशनल मैथ्स में लाजमी तौर पे आप दो, इससे फायदा ये होगा कि आप नस के अलावा फिर दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई कर सकोगे। जो प्री मेडिकल के बच्चे होते हैं वो सिर्फ चंद यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं इंजीनियरिंग साइड के ऊपर, तमाम यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देती, फास्ट हो गई, IBA हो गई, ये एडमिशन नहीं देती प्री मेडिकल के बच्चों को विदाउट दी एडिशनल मैथमेटिक्स, GIK भी नहीं देती। तो बेहतर है कि आप एडिशनल मैथ्स साथ साथ करो, और जब आप बैच में हमारे पास होगे तो आपकी हम उसकी तैयारी भी साथ ही कवर हो जाएगी। जब आप एफएससी लेवल से ऊपर के कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ रहे हो तो एफएससी आपके लिए वैसे ही आसान हो जाएगा। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज कम भी है, या अगर आपने फर्स्ट ईयर में कुछ टॉपिक्स नहीं भी पढ़े हुए, या अगर आप ए लेवल्स बैकग्राउंड को, या फिर अगर आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज या ग्रेड्स लो हैं, या फिर अगर आपकी इतनी अच्छी तैयारी नहीं है, तो कोई मसले की बात नहीं है। हम बेसिक टू एडवांस लेवल पे जब जाते हैं तो वो सारी चीजें आपको कवर अप करवाते हैं, ना सिर्फ कवर करवाते हैं बल्कि उसका हजारों दफा आपका टेस्ट लिया जाता है, आपकी मल्टीपल रिवीजन होती हैं। भाई स्टार्टिंग के बैचेस में आने का फायदा ही क्या है? स्टार्टिंग के बैचेस के अंदर आने का फायदा ये होता है कि देखो जो बच्चा मार्च में आएगा ना, फीस वो भी वही देगा, 7,500 रुपए 9,000 रुपए फीस वो भी वही देगा। जो बच्चा जून के अंदर आएगा वो 2 महीनों की फीस देगा, जो जनवरी में आएगा वो 6 महीनों की दे रहा है। मगर जो बच्चा अभी सितंबर अक्टूबर के अंदर आकर रजिस्ट्रेशन करवाता है, उसको फायदा ये है कि अगले साल के जुलाई एंड अगस्त के स्टार्ट तक उसके पास ना सिर्फ बैच का एक्सेस होगा, बल्कि वो उस फीस के अंदर कई हजार दफा कोर्स उसका रिवाइज हो रहा है, कई दफा उसका कोर्स मल्टीपल टाइम रिवाइज हो रहा है। और जो बच्चा MD कैट के लिए आ रहा है, जब तक MD कैट का टेस्ट नहीं हो जाएगा तब तक उसका कोर्स रिवाइज होता जाएगा। AKU के पास पेपर्स हो, नम्स के पास पेपर्स हो, या फिर आपके MD कैट के, नेशनल MD कैट के पास पेपर्स हो, प्रोविजनल MD कैट के पास पेपर हो, हर चीज कवर अप हो रही होगी। तो बताने का मकसद यहां पर क्या है कि भाई देखो, अगर फर्स्ट ईयर की परसेंटेज कम थी, फर्स्ट ईयर में इतनी मेहनत नहीं कर पाए, फर्स्ट ईयर के अंदर ग्रेड्स आपके लो हैं, तो खुदारा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास आपके लिए प्लान अवेलेबल है, और वो प्लान क्या है कि भाई हम आपका मल्टीपल टाइम जब कोर्स कवर करवाएंगे, रिवाइज करवाएंगे, पास पेपर्स को सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्टों को सॉल्व करेंगे, FLPs को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा मल्टीपल टाइम कोर्स की रिवीजन होगी, पाकिस्तान के कई प्रोफेसर आपको पढ़ा रहे होंगे, तो आपके लिए उसको ग्रैब करना बड़ा सिंपल होगा, आपके लिए उसको कवर अप करना बहुत सिंपल होगा। और आप स्टार्टिंग के बैचेस से जब आते हो तो आपका मल्टीपल टाइम रिवीजन कवर अप हो रहा होता है। ये आपको फैसिलिटी मिलती है हमारे बैचेस के अंदर। हम यही चीज इस कौम के बच्चों को बताना चाहते हैं कि खुदारा आप इन कोचिंग वालों के मंजन के अंदर ना आए। आप इस बात को समझिए कि भाई आपके वालिदैन के लिए क्या चीज कंफर्टेबल है। आप ये लाजमी तौर पे बात समझिए कि भाई फिजिकल क्यों आपके लिए गलत है। देखो, फिजिकल कोचिंग सेंटर आपके लिए गलत क्यों है, मैं पहले उसको डिफाइन कर देता हूं। आपकी किसी भी फिजिकल कोचिंग में क्लास है, लेट सपोज हफ्ते में 2 दिन है, सुबह 9 से लेकर दोपहर 3 तक। अब आप सुबह 9 बजे नहीं उठ रहे, आप उठोगे लाजमी तौर पे सुबह 7 बजे, 6:30 बजे, फिर रिक्शा, टैक्सी, गाड़ी पकड़ के आप जाओगे उस कोचिंग सेंटर। कोचिंग सेंटर जाने के बाद आप उस क्लास को लोगे 9 बजे से लेकर 12 बजे तक या 3 बजे तक। उसके बाद फिर वापस जब रिक्शा, टैक्सी, गाड़ी पकड़ के अपने घर पे आओगे, तो फिर आप बैठ के अपने एप्टीट्यूड को टाइम नहीं दोगे, आप अपने इंटर को, ए लेवल्स को टाइम दोगे। जाहिर सी बात है, आपने जो सुबह क्लास में पढ़ा था उसको आप रिवाइज नहीं कर पाते, आप ना सिर्फ उसकी प्रैक्टिस कर पाते हो, आप सिर्फ लेक्चर को जाके लेते हो, आप एग्जॉस्टेड हो जाते हो, आपको टाइम बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है। देखो, 70,000 रुपए या 80,000 रुपए इस वक्त डिफरेंट इंस्टीट्यूट चार्ज कर रहे हैं फिजिकल कोचिंग, मगर ये 80,000 रुपए शायद आप लोगों के लिए बहुत सिंपल हो, कुछ घरानों के लिए बहुत नॉर्मल रकम होगी, मगर जो चीज यहां पे आपको कभी वापस नहीं मिलेगी, दैट विल बी योर टाइम। जो आपका टाइम है, जो आपका वक्त है, वो कभी आपको वापस नहीं मिल सकता। रिमेंबर दिस थिंग कि ये वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एप्टीट्यूड जब कवर कर रहे हो तो भाई एप्टीट्यूड में वक्त ही सीख रहे हो ना, वक्त की पाबंदी। तो भाई इसीलिए हम बच्चों को रिकमेंड करते हैं ऑनलाइन इज मच बेटर। मैं आपको उसकी एग्जांपल देने को तैयार हूं। कैसे? अगर तो फिजिकल कोचिंग वाकई बेहतर होता, लेट सपोज आप में से कोई बच्चा कहते हैं नहीं सर फिजिकल कोचिंग बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सर वहां पे जरा हंसी मजाक भी होता है ना। फिजिकल कोचिंग क्यों बच्चा जाता है? अपने घर वालों के प्रेशर से भाग के जाता है कि थोड़ा हंसी मजाक करने को मिल जाएगा, है भाई 5-6 लोगों से तफरी करने को मिल जाएगी। 90% बच्चा फिजिकल में इसलिए जाता है। और अगर कोई कहता है कि फिजिकल में पढ़ाई होती है वाकई में, तो मैं आपको उसकी एग्जाम्पल दे देता हूं कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन इज मच बेटर देन फिजिकल, बिकॉज अगर तो फिजिकल बेहतर होता तो तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर फिजिकल की पोजीशन होती। बट मैं आपको एक बड़े मजे की
बात बताऊं, नस्ट यूनिवर्सिटी जो कि पाकिस्तान की सबसे ज्यादा कंपिटेटिव है, लास्ट ईयर मोर देन 50,000 बच्चों ने नस्ट का टेस्ट दिया। और आपको पता है हमारे बैच के बच्चों की उन 50,000 बच्चों में से जो दूसरी पोजीशन आई पूरे पाकिस्तान से, उस खातून का नाम है, उस लड़की का नाम है अदीना खान। शी बिलोंग्स फ्रॉम अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ पेशावर, पेशावर से बिलोंग करती हैं, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान के हर शहर से, हर गांव से, हर जिले से बच्चा आता है। अदीना खान ने बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर और इंडस्ट्रियल डिजाइन्स के अंदर दूसरी पोजीशन हासिल करी पूरे पाकिस्तान से, और इस बच्ची की 15वीं पोजीशन है पूरे पाकिस्तान से कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर माशाल्लाह से। देन हमारे पास कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, जिसमें नस्ट के अंदर मेजॉरिटी बच्चा अप्लाई करता है। प्री मेडिकल का बच्चा भी नस्ट का टेस्ट दे सकता है। अगर आपने एडिशनल मैथ्स नहीं दिया हुआ, आप फिर भी नस्ट का टेस्ट दे सकते हो, प्री मेडिकल का बच्चा। तो भाई नस्ट के अंदर बहुत बच्चा अप्लाई करते हैं, क्योंकि नस्ट पाकिस्तान की सबसे कंपिटेटिव है। क्योंकि भाई नस्ट के अंदर इंजीनियरिंग का बच्चा भी अप्लाई करता है, सोशल साइंसेस का भी करता है, कंप्यूटर साइंस के लिए भी करता है, बीबीए के लिए भी करता है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए भी करता है, एलएलबी के लिए भी करता है, डिजाइन एंड आर्किटेक्चर के लिए भी करता है, इसके अलावा टूरिज्म के लिए भी करता है, इसके अलावा मास कम्युनिकेशन के लिए भी करता है। नस्ट सबसे बड़ी जाइंट है भाई, नस्ट से बड़ा जाइंट पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं है। 50,000 से ज्यादा बच्चा अप्लाई करता है। नस्ट के साल में 4 राउंड होते हैं भाई। तो उन तमाम 50,000 बच्चों में जो तीसरी पोजीशन हासिल करी, उस बच्ची का नाम है आफिया रफाकत। और ये बच्ची पंजाब के एक शहर है खारियां, खारियां एक जिला आपने कभी सुना होगा। खारियां के अंदर एक छोटा सा गांव है देर, देर DEHR, वहां से बच्ची बिलोंग करती है, जिसने पूरे पाकिस्तान से 3rd पोजीशन हासिल करी है, एंड शी इज फ्रॉम आवर बैच नंबर 1। तो शहीर हसन, इस बच्चे ने नस्ट के नेट नंबर 1 में 161 का स्कोर कर लिया था। अब हमारे पास इसी तरीके से शहीर हसन, पूरे पाकिस्तान से इस बच्चे ने 10वीं पोजीशन हासिल करी है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, और इस बच्चे की कंप्यूटिंग एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर 50वीं पोजीशन है या 40वीं पोजीशन है, 40 से 50 के दरमियान इसका मेरिट नंबर है। ये बच्चा जो है, इसने नस्ट के नेट नंबर 1 के अंदर 161 का स्कोर कर लिया था। तभी मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अर्ली प्रिपरेशन इज मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब बच्चा अर्ली प्रिपरेशन करता है तो भाई वो बाकी झंझटों से फिर आजाद हो जाता है। अब इस बच्चे ने जो नेट 1 में 161 का स्कोर कर लिया था, दैट सिंपली मींस कि इसके लिए चीजें बड़ी करना बड़ी आसान है, सिंपल है। अच्छा, इसी तरीके से असफा नसीर, इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर पूरे इस बच्चे के 167 नंबर आए थे नेट 4 के अंदर, और इस बच्चे ने पूरे पाकिस्तान से 25वीं पोजीशन ली है। आप सोचो 40,000 50,000 बच्चा अप्लाई कर रहा है, पूरे पाकिस्तान से 25वीं पोजीशन। आयला नूर, नस्ट सोशल साइंसेज एंड बिजनेस प्रोग्राम्स के अंदर LLB के अंदर पूरे पाकिस्तान से 26वीं पोजीशन। अशना खान, पूरे पाकिस्तान से बिजनेस स्टडीज एंड सोशल साइंसेज, यानी कि जो नस्ट का BBA का प्रोग्राम होता है, क्योंकि हमारे बिजनेस BCAT के बैचेस टोटली अलग होते हैं, और अशना खान ने पूरे पाकिस्तान से 28वीं पोजीशन हासिल करी। अब्दुल रहमान, पूरे पाकिस्तान 71 पोजीशन। शाजेब नाजिर 97 पोजीशन। जैनब फातिमा 148 पोजीशन LLB के अंदर। सिमरा इमरान पूरे पाकिस्तान से 156 पोजीशन। अक्सा इमरान 229 पोजीशन सोशल साइंस एंड BBA के अंदर। वफा उस्मान 233 पोजीशन। मोहम्मद फाइक 233 मेरिट नंबर। इसके अलावा मोहम्मद तैयब 241 का मेरिट नंबर यानी कि पोजीशन। असद नफीम 274 का मेरिट नंबर। तो ये टॉप 300 के अंदर हमारे बच्चे सिर्फ बैठे हुए हैं। इसके अलावा जिनका 300 प्लस का मेरिट नंबर था, हमने उनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करा, क्योंकि भैया पूरे पाकिस्तान से हमारे पास बेतहाशा बच्चा आता है। अब कोई बोलेगा सर आपके पास तो इतने सारे बच्चे थे, सिर्फ इतनों ने पोजीशन ली। भाई सारे बच्चे नस्लें नहीं आते, बहुत सारे MD-CAT के लिए होते हैं, BCAT के लिए होते हैं, E-CAT के लिए होते हैं, सीधा बच्चों के रिजल्ट है। इसके अलावा जैसे गौस मोहम्मद था, गौस मोहम्मद के यहाँ पे आपको मेरिट पोजीशन ही गिवन, क्योंकि गौस मोहम्मद ने हमारे पास नस्ट के नेट नंबर 2 के बैच के अंदर था, और उसने नस्ट के नेट नंबर 2 के अंदर और नेट नंबर 1 के अंदर 162 नंबर स्कोर किए थे। 162 नंबर नस्ट के नेट 1 नेट 2 में स्कोर किए थे। इस बच्चे का यहाँ पे रिजल्ट ही लिखा हुआ, इस बच्चे का मेरिट नंबर भी टॉप 50 के अंदर आ रहा होगा। तो इसी तरीके से बेतहाशा ऐसे बच्चे हैं। इस दफा नस्ट के अंदर थ्रू आउट 4 राउंड्स मोर देन 163 स्टूडेंट्स ने हमारे बैचेस से अल्हम्दुलिल्लाह 140 प्लस का स्कोर किया। दैट्स अ ह्यूज बेंचमार्क, दैट्स अ ह्यूज बेंचमार्क। तो अगेन मेरा आपसे सवाल ये है, अगर तो आप कहते हो कि सर फिजिकल कोचिंग में पढ़ाई अच्छी होती, तो बेटा फिर ये ऑनलाइन में हमारे पास से रिजल्ट नहीं आते ना, हमारे पास तो कोई रिजल्ट ही नहीं आना चाहिए था। अच्छा, अब बात करते हैं NED की, जब मेहरान की। भाई NED के अंदर तो इस दफा कमाल हो गया, अब यकीन मानो। इसी तरीके से अगर मैं NED यूनिवर्सिटी की बात करूं, तो भाई इस साल तो माशाल्लाह से कमाल हो गया। आप किसी भी इदारे के पास जाओगे ना, वो इदारा बोलेगा कि भाई हमारे पास कितने 90 प्लस आए हैं, वो बोलेगा 10 होंगे, मुश्किल से 15 होंगे। मैं तो हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि भाई आप पूरे पाकिस्तान में किसी भी इदारे को जब सेलेक्ट कर रहे हो ना, उनसे उनके रिजल्ट लाजमी तौर पर पूछो, उनके रिजल्ट लाजमी तौर पर पूछो, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यार आप जो 70,000 रुपए फेंकने जा रहे हो ना, वो किसी काम के हैं या नहीं है। अब आप किसी भी इदारे के पास जाओगे, बोलेगा कि भाई हमारे 97 नंबर है NED के टेस्ट के अंदर, और उनसे उनके फेसबुक पेज के ऊपर जाके उनसे उनकी डिटेल्स मांगिएगा कि NED में कितने 90 प्लस आए हैं।
मुश्किल से 10 होंगे, मुश्किल से 20 होंगे, आप 40 लगा लो। आपको क्या आइडिया है कि इस दफा हमारे बैचेस से एनईडी के अंदर कितने 90 प्लस आए हैं? इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे बैचेस से 131 पोजीशंस आई हैं, यानी कि 131 से ज्यादा बच्चों ने 90 प्लस का स्कोर किया, जिनमें से तमाम बोर्ड्स के अंदर, तमाम कैटेगरीज के अंदर टॉप पोजीशन हमारे पास से हैं। मैं देख रहा था एक फलाने इदारे को जिन्होंने फरमाया कि भाई इस बोर्ड की पोजीशन उनके पास है, उनको शर्म भी नहीं आई ये कहते हुए कि भाई एक बोर्ड या पर्टिकुलरली एक बच्चे की या 8 बच्चों की या 10 बच्चों की होंगी। अब कोई बच्चा बोलेगा सर उनके पास तो स्टूडेंट्स कम होंगे, नहीं ऐसा नहीं है भाई, उनके फिजिकल में भी स्टूडेंट्स होंगे, जाहिर सी बात है। हर इंस्टीट्यूट अपना हाइब्रिड निजाम भी अब चला रहा है, हर इंस्टीट्यूट ऑनलाइन को भी हमें देख के चला रहा है, सही है ना भाई। मगर उनके ऑनलाइन की फीस भी 50,000 रुपये 70,000 रुपये होती है। बताने का मकसद क्या है, इस दफा एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे बैचेस से मोर देन 131 स्टूडेंट्स के 90 प्लस के नंबर आए, 131 से ज्यादा स्टूडेंट्स के, ये रिकॉर्ड है भाई। यानी कि इस दफा जितनी टॉप पोजीशंस थी वो सारी हमारे बैचेस से आई। नवीद जाहिर पहली पोजीशन, कंजुल ईमान 96, निशंत कुमार, अब्दुल बर, अशना इफ्तिखार, मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद हनीफ, जुनैरा फातिमा, आयशा फहीम, माहिनुल इस्लाम। ये तो शुरू के जो 10 बच्चे हैं ये तो 95 या 95 से प्लस हमारे पास के बैठे हुए हैं, समझ रहे हो। उसके बाद जुनैरा फातिमा, उसके बाद मोहम्मद अशर, हमजा अहमद, जरमीन मुस्तफ़ा, यजदान अली, मोहम्मद हसन, अब्दुल्ला मंसूर, जैनब खान, मोहम्मद अशर, यजदान अली से हमारे पास हादिया 94, बरीरा वारिस 94, मोहम्मद अली खान, हफ्सा शकील, मारिया फातिमा, साद अहमद, अब्दुल रहमान, नवीद जाहिर राउंड नंबर 1 में 93 थे, हसनैन रजा, अब्दुल मुतल, मोहम्मद अशल, अलीना हसन, साजिद हसन, इसके अलावा अरीबा, सैयद जहीम जहरा, शहीरा फातिमा, इसके अलावा शहीरा फातिमा, इमरान कादिर, मिजाब रहमद, रुशदा अब्बासी, रुबैसा कमल, कंजुल ईमान के राउंड 1 में 92, मोहम्मद हमजा अनवर, सुप्तान के राउंड 1 में 92 थे, राउंड 2 में भी 92 थे, मोहम्मद अजीम कामरान, ईमान खान, हिब्बा साबिर, फराजुद्दीन गिलानी, नूसा अमीन, मेमन, हाशिर बदर, सुमैका मोहम्मद, अरशद, रुमैसा वसीम, महानूर नईम, मोहम्मद महद आमिर, वानिया, अस्का अजहर, जहरा बेग, मनहा फातिमा, मरियम फातिमा, अक्सा मेमन, मैं कितनों के नाम लूं, अलकमा जैन, आमना कमर, मोहम्मद अरीब, अक्सर जहरा, अली फजियाब खान, हानिया इमरान, इसके अलावा बिलाल शमीम, रुशदा अब्बासी, फिल्जा बतूल, इसके अलावा ईमान सिद्दीकी, अनीका तहरीम, मनहल सिद्दीकी, सैयदा किरण जहरा, अलीजा काशिफ, अहमद अंशर, मोहम्मद तैयब खान, आयशा शमशाद, फातिमा जलाल, शेख असदुर रहमान, अरीशा अंसारी। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, आई कैन नॉट इवन टेक द नेम ऑफ दीज ऑल पीपल। मतलब एनईडी के अंदर इस साल हमारे बैचेस से 131 से ज्यादा बच्चों के 90 प्लस के मार्क्स आए। देखो मैं इसीलिए कहता हूं ऑनलाइन लर्निंग बेहतर है। ये सारे बच्चे हमारे बैचेस के हैं भाई, यूट्यूब के बच्चों का जिक्र नहीं करते। यूट्यूब से तो भाई हर यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप पोजीशन उसके वो बच्चा आगे मुझसे शुक्रिया अदा कर रहा होता है, यूट्यूब वालों को तो जिक्र ही नहीं करते हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह दीज आर जस्ट आर बैच स्टूडेंट्स। अब कोई बच्चा बोले सर आपके बैच के अंदर कितने हजारों बच्चे होंगे, तो भाई हमारे बैच में सिर्फ 90 प्लस वाले ही हैं, 80 प्लस वाले हजारों के अंदर हैं, इसके अलावा 70 प्लस वाले हजारों के अंदर हैं, उनके तो हम जिक्र ही नहीं कर रहे। इस दफा एनईडी का जो मेरिट था वो 75 प्लस की पहली मेरिट लिस्ट थी। अब आप सोचिए कितना ज्यादा कंपटीशन है एनईडी के अंदर। उसके पीछे रीजन क्या है, पूरे सिंध के पास एक ही यूनिवर्सिटी है और अब तालीम के मौके बहुत आसान है बच्चों के लिए। अब वो ज़माना चला गया कि जब माँ बाप के पास जो है ना कम वसाइल होते थे, बेचारे जो माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते थे 50,000 रुपए की फीस, वो महंगे कोचिंग सेंटर जा ही नहीं पाते थे। तो अब सबके घरों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम मौजूद हैं और हर बच्चा हमसे तैयारी कर रहा होता है। हर पाकिस्तान के शहर के हर कस्बे में, हर गाँव में हम मौजूद हैं। तो बताने का मकसद क्या है कि भाई अब तालीम एक्सेसिबल बहुत ज़्यादा है, तो हर यूनिवर्सिटी के अंदर यही हाल है, कंपटीशन आपको मिलेगा। अगर मैं GIKI की बात करूँ तो भाई GIKI के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस साल कमाल कर दिया। GIKI के अंदर 3री पोजीशन, 5वीं पोजीशन, 8वीं पोजीशन हमारे बैच के बच्चों की है। GIKI पाकिस्तान की टॉप प्रीमियम यूनिवर्सिटी है बेटा, सबसे महंगी यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग के अंदर। इसके 1 साल की फीस 9 लाख रुपए है, 1 साल की फीस। अच्छा बाय द वे जिस बच्चे ने GIKI में 2री पोजीशन हासिल करी ना, वो बच्चा मेरे यूट्यूब का है। खैर मैंने उसका नाम यहाँ पे लिया नहीं क्योंकि जाहिर सी बात है वो यूट्यूब का बच्चा था, मगर उसका शुक्रिया का मैसेज आया था। जो जिस बच्चे ने GIKI में 20वीं पोजीशन हासिल करी, मुझे उसने भी शुक्रिया का मैसेज किया था, सर मैंने आपको यूट्यूब से पढ़ा था। तो देखो फिजिकल कोचिंग सेंटर में जब आप जाते हो ना 70,000 रुपए देने के बाद भी आप छुप छुप के फिर मेरे यूट्यूब से पढ़ते हो, क्योंकि भाई वहां पे समझ में नहीं आता, वहां पे तालीम ही नहीं आपको मिलती, वहां पे सिर्फ तफरियां होती हैं। फिजिकल इज ऑल अबाउट तफरियां। ऑनलाइन के अंदर आपको मालूम ही नहीं है कि भाई अब दूसरा बच्चा कौन है, आपका मुकाबला अपने आप से है। एंड दैट्स द बेसिक रियलाइजेशन यू विल गेट इन द ऑनलाइन एजुकेशन कि भाई कोई मजाक मस्ती नहीं है, कोई तफरियां नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका मुकाबला अपने आप से है। आप अपने घर पे अपने पेस पे बैठ के लर्निंग कर रहे हो। इसके अलावा GIKI के अंदर 40वीं पोजीशन हो,
43 पोजीशन हो, इसके अलावा 46 पोजीशन हो, 52 पोजीशन हो, 53 हो, 71 हो। भाई जीआईकेआई के अंदर पूरे पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से, केपीके से बच्चा अप्लाई करता है, गिलगित से करता है। जीआईकेआई वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट यूनिवर्सिटी है, क्योंकि 80 आपके एमसीक्यूज का टेस्ट होता है, और जीआईकेआई कभी भी अपने मार्क्स को पब्लिक नहीं करता, सिर्फ मेरिट पोजीशन बताता है जीआईकेआई बच्चों को, और सबसे महंगी यूनिवर्सिटी है। जो बच्चा जीआईकेआई के टॉप 20 के अंदर आता है उसको 100% स्कॉलरशिप है। लास्ट ईयर का मेरा एक स्टूडेंट था अब्दुल रहमान फैसल, जिसकी नस के अंदर तीसरी पोजीशन थी, और जीआईकेआई के अंदर वो टॉप 10 के अंदर था, टॉप 20 के अंदर था। उस बच्चे ने नस्ट को छोड़ के जीआईकेआई जाना पसंद किया था। वन ऑफ अ वेरी ब्रिलियंट किड, अब्दुल रहमान फैसल। उसकी यूट्यूब के ऊपर टेस्टिमोनियल भी मेरा पड़ा हुआ होगा, उसने बताया था कि उसने किस तरीके से तैयारी करी थी, सोन बैच नंबर 1 का स्टूडेंट था। तो भाई ये तमाम बच्चे स्टार्टिंग के बैचेस से आते हैं। अच्छा, अगर मैं फास्ट यूनिवर्सिटी की बात करूं तो अगेन फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों ने कमाल किया है भैया। फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर इस दफा जो फर्स्ट पोजीशन आई है, शी इज फातिमा जाहिद, हमारे टॉप बैच की स्टूडेंट। फातिमा जाहिद ने टेस्ट की बेसिस के ऊपर 91.63 का मेरिट लिया है। ये एनटीएस की बेसिस पे नहीं लिया, टेस्ट की बेसिस पे लिया है। इसके अलावा इस दफा फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर मोर देन 83 स्टूडेंट्स का 80 प्लस का मार्केट आया, 83 प्लस स्टूडेंट्स का 80 प्लस का मेरिट बना है। हमारे बैचेस से 83 प्लस स्टूडेंट का 80 या उससे ज्यादा का मेरिट आया है। मोहम्मद फाइक हो, फैजान तला हो, हाशिम शंजाद हो, अहमद नूर हो, मल्टीपल। तो भाई हमारे पास हर यूनिवर्सिटी की तैयारी करने के लिए बच्चा आता है, अल्हम्दुलिल्लाह हर यूनिवर्सिटी की तैयारी करने के लिए बच्चा आता है। तो इस साल फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर मोर देन हमारे 83 स्टूडेंट्स का 80 प्लस का मेरिट बना है। भाई मैं 75 प्लस वालों का जिक्र ही नहीं कर सकता, वो हजारों के अंदर है। मैं 70 प्लस वालों का जिक्र ही नहीं कर सकता, वो बेतहाशा है। भाई फास्ट यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट होता है बड़ा कंपिटेटिव होता है। देखो मैं एनटीएस की बात नहीं करता, अगर क्योंकि एनटीएस का टेस्ट साल के 12 महीने होता है। एनटीएस के अगर मैं टॉप पोजीशन होल्डर आपको बताना स्टार्ट करूं तो भाई मोर देन 400 ऐसे होंगे जिनका 85 प्लस का परसेंटाइल होगा। 90 वाले तो बेतहाशा होंगे, 85 प्लस वाले हजारों के अंदर होंगे जिनका 400 प्लस का, जिनका 85 प्लस का परसेंटाइल होगा। क्यों? क्योंकि भाई एनटीएस का टेस्ट इजी होता है, मगर फास्ट का अपना टेस्ट टफ होता है। तो भाई ये बताने का मकसद है। इसी तरीके से अगर मैं मेहरान यूनिवर्सिटी की बात करूं, मेहरान के ऊपर कोई बंदा बात नहीं करता। मेहरान पूरे पाकिस्तान के अंदर अगेन बड़ी बेहतरीन इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी है इंटीरियर सिंध के अंदर, और मेहरान की इस दफा हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप पोजीशन हमारे बैच के बच्चों की है। चाहे डिस्ट्रिक्ट लाड़काना हो, चाहे टंडो मोहम्मद खान हो, चाहे टंडो अल्लायार हो, चाहे टंडो मोहम्मद खान हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर हो, चाहे निशोर फिरोज हो, चाहे आपके पास सखर रूरल हो, चाहे कश्मोर हो, चाहे मीरपुर खास हो, चाहे खैरपुर हो, चाहे ठट्टा हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे सुजावल हो, चाहे आपके पास टंडो अल्लायार हो, चाहे गोटकी हो, चाहे मीरपुर खास हो, चाहे मीरपुर खास अर्बन हो, चाहे शहीद बेनजीराबाद हो। मुझे बताओ इसके अलावा कौन से सिंध का हिस्सा बच गया? सिंध का कोई हिस्सा नहीं बचा। तो मेहरान यूनिवर्सिटी की हर डिस्ट्रिक्ट में टॉप पोजीशन है, सही है ना भाई? और ये तमाम, अच्छा कई बच्चों की यहाँ पे टॉप पोजीशन हमें नहीं लिख सके। मैं अगेन बार बार एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि भाई सोशल मीडिया टीम जो होती है जब रिजल्ट्स आते हैं तो विद इन 2 डेज तक उसको रिजल्ट को फाइनलाइज कर रही होती है, उनको हमें डालना होता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि वेट कर रहे होते हैं 3-4 दिन का कि सर वो नज़र लग जाती है तो हम थोड़े अरसे में शेयर अप करेंगे, तो उनकी वजह से फिर हम डाल नहीं पाते, बाद में मैसेज कर रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप पोजीशन है। अगर मैं आपको आईबीए के बारे में बताऊं तो इस साल हमारे मोर देन 93 स्टूडेंट्स ने आईबीए में डायरेक्टली एडमिशन सिक्योर किया था अल्हम्दुलिल्लाह, और उनमें से टॉप पोजीशंस थी। आईबीए की 2024 की जो पहली पोजीशन थी वो हमारे बैच के बच्चे की थी अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से आईबीए 2025 के अंदर तीसरी पोजीशन और चौथी पोजीशन हमारे बैच के बच्चों की हैं। इसके अलावा आईबीए के अंदर बेतहाशा बच्चे हमारे बिजनेस प्रोग्राम्स के अंदर गए, सीएस प्रोग्राम्स के अंदर गए, एंड डिफरेंट अदर आपके प्रोग्राम्स के अंदर जा रहे थे। तो कई बच्चे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बैचेस से गए और टॉप पोजीशंस के साथ गए, डायरेक्ट एडमिशन के साथ गए। और ना सिर्फ ये बल्कि जिन बच्चों का डायरेक्ट कट ऑफ क्लियर नहीं भी होता तो उनको इंटरव्यू की तैयारी भी हम कवर अप करवाते हैं, और आपको इस बैच के अंदर राउंड 1 की तैयारी करने का मौका भी मिलेगा, राउंड 2 की तैयारी कवर करने का भी मौका मिलेगा। इसके अलावा तमाम आईबीए के पास पेपर्स हम आपको कवर अप करवा रहे होते हैं। तो भाई अलिजवा फैसल हूं, फरदा अरशद हूं, अनस बेग हूं, जमील अहमद हूं, मुजम्मिल हसन हूं, महावीर कुमार हो, रमिक हूं, मोहम्मद वासिफ सिद्दीकी हूं, हसनैन रजा हूं, अयान शोएब हूं, लक्ष्य कुमार हो, मोहम्मद जकी हूं, तेरा लॉट ऑफ पीपल, उमैमा मिर्जा हूं, वाशिका अबरार हूं, कंवर साद हूं, आयशा असगर हूं, या फिर सविया इस्माइल आसिफ हूँ, शीफ कुमार हूँ, हसान हूँ, आलियान अमीन हूँ, वरीशा फ़हीम हूँ, इतिका कुमारी हूँ, शहबाज अली हूँ, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, सरमद अंसारी हूँ, मोहम्मद दनियाल हूँ, मोहम्मद समद हूँ, मोहम्मद दिलाल हूँ, महद कमाल हूँ, रमीक हसन हूँ, या रमन कुमार हूँ, सैयद हमजा परवेज़ हूँ, सैरिश अदीना हूँ, गिलगित से बच्ची थी हमारे पास माशाल्लाह से, आमिर खान हूँ। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि हमारे बैच से अल्हम्दुलिल्लाह आईबीए के अंदर गए। इसी तरीके से अगर मैं आपसे एमडी कैट के जिक्र का तस्करा करूँ तो भाई एमडी कैट 2025 अभी हुआ नहीं है। एमडी कैट 2025 के अंदर हमारे बैच से कई बच्चों ने 190 प्लस का स्कोर किया था। उस वक्त एमडी कैट 200 मार्क्स का था लास्ट ईयर 2024 के अंदर। 2024 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कई बच्चों ने 190 प्लस का स्कोर किया था। तो जो बच्चे कहते हैं ना सर एमडी कैट के आपके स्टैट्स क्या हैं, तो भाई एमडी कैट के हमारे स्टैट्स ये आ रहे हैं। तो कौन कहता है कि भाई फिजिकल में पढ़ाई बेहतर होती है? अगर तो फिजिकल में पढ़ाई बेहतर होती तो भाई
कोई भी ऐसा इदारा नहीं होगा जिसकी हर यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप पोजीशन हो, हर यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप पोजीशन हो। इसी तरीके से अगर मैं आपको यूएईटी के बारे में बताऊं, मैं उसको भी बताता हूं। तूबा रानी हो हमारे पास, इसी तरीके से हमारे पास सिदरा हो, या हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैनुल आबिदीन हो, 190 प्लस का स्कोर है आपके पास। देन मीर मोहम्मद 190 प्लस का स्कोर है, इफ्तिखार अहमद 190 का स्कोर है, अतूफा आलम हो 190 प्लस का स्कोर है, इसी तरीके से अरशद अली है 190 प्लस का स्कोर है, इसी तरीके से आपके अब्दुल हफीज है 189। देन तूबा रियानी दोबारा आ गई, और इसी तरीके से कई बेतहाशा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा बच्चे मौजूद हैं, इनके 190 प्लस के 180 प्लस के स्कोर मौजूद हैं और वो एग्जिस्ट करते हैं। तो भाई जब तक आपका एमडी कैट 2026 का टेस्ट नहीं हो जाएगा उस वक्त तक हम आपको मल्टीपल टाइम कोर्स रिवाइज करवा रहे होते हैं। इसी तरीके से अगर हम यूईटी की बात करें, पूरे पाकिस्तान में अगेन गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज में सबसे बड़ी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी जिसके टेस्ट को पाकिस्तान की 40 से ज्यादा गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज पंजाब साइड पे एक्सेप्ट करती हैं, चाहे वो मुल्तान जिक्रिया यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो फास्ट हो, चाहे वो और कई यूनिवर्सिटीज हो, आपके पास आईएसटी हो, एआरओ एंड सो ऑन। तो भाई यूईटी के अंदर हमारे बैच के कई बच्चों ने टॉप पोजीशन हासिल करी। इस साल की जो पहली पोजीशन थी, तीसरी पोजीशन थी यूईटी के अंदर, हमारे बैच के बच्चे की थी, गौस मोहम्मद, जिसने नस के अंदर 162 का स्कोर किया था। इसी बच्चे ने यूईटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह टॉप पोजीशन हासिल करी इस दफा। इसका यूईटी का स्कोर था 382 का, उस्मान अहमद 370 का, इब्राहिम मोहम्मद 360 का, हशाम तनवीर 353 का, इसके 352 का, ज़ैनुल आबिदीन 350 का, अब्दुल मन्नान 342 का, फातिमा जाहिद ईकेट यूबीटी के राउंड 1 में 341 का था, दूसरे राउंड के अंदर 340 का था, या फिर पहले वाले में 340 था, दूसरे वाले में 341 था। और इस बच्चे ने फास्ट के अंदर पहली पोजीशन हासिल करी है, 100% स्कॉलरशिप इसको मिलेगी। वासिफ शुजा 331, मोहम्मद असदुल्लाह 331, अब्दुल राफी 330, मोहम्मद तहा 318, मनाहिल ताहिर 316, आफ्ताब नवी 315, अवैस रजा 315, मोहम्मद जवाद 312, जुनैद खान 312, नशमान आजम 310, सलमान अरशाहिद 309, अब्दुल्ला जफर 309, रबिया राना 307। इसके अलावा कई बेतहाशा ऐसे बच्चे इनका 300 प्लस का स्कोर है। तो भाई इस साल मोर देन 133 स्टूडेंट्स ने 300 प्लस का हमारे पास स्कोर किया अल्हम्दुलिल्लाह। मोर देन 133 प्लस स्टूडेंट्स ने। यूईटी का जो टेस्ट होता है 400 नंबर का होता है, बट 300 प्लस इज अ वेरी गुड स्कोर। 300 प्लस के ऊपर आपको यूईटी टेक्सला, यूईटी लाहौर, कहीं भी अच्छी फील्ड आराम से मिल जाती है। तो ये तमाम रिजल्ट्स बताने का मकसद क्या है? देखो, मैं हमेशा 2025 के अपने स्टैट्स क्यों डिफाइन करता हूं। 2025 के स्टैट्स को डिफाइन करने के पीछे रीजन ही ये होता है कि बच्चा इस बात को समझ सके कि भाई अगर तो फिजिकल कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाई अच्छी होती ना तो हमारे पास से रिजल्ट्स नहीं आते। अगर हमारे पास से रिजल्ट्स आ रहे हैं, दैट सिंपली मींस कि इस कौम का बच्चा हम पे ट्रस्ट करके आ रहा है, और उसके पीछे स्ट्रेटेजी क्या है, ऐसी क्या चीज हम गोल के पिला रहे हैं कि एमडी कैट में भी पोजीशन है, आईबीएम में भी पोजीशन है, लम्स में भी पोजीशन है, नस्ट हो, फास्ट हो, जीआईकेआई हो, यूईटी हो, आपके पास कॉमसेट्स हो, एनईडी हो, मेहरान हो, पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी उसमें टॉप पोजीशन हमारे पास है। क्या रीजन है भाई? उसके पीछे रीजन ये कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम जो एफर्ट्स डाल रहे हैं, और वो मेहनत और हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, मैं उसको भी आगे चल के आपको डिफाइन करूंगा कि भाई ऐसी क्या चीजें हम अपने बच्चों को प्रोवाइड करें जो कि और इदारा आपको नहीं देता। उसके पीछे हमारी एक कैपेबल फैकल्टी है जो हम आपको दे रहे हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि भाई जितनी मिनिमल कॉस्ट हम आपसे ले रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा आप पे हम स्पेंड कर रहे हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि हमारी डेडिकेशन है, उसके पीछे रीजन हमारे डायरेक्टर्स हैं एंड सो ऑन। उन तमाम चीजों को भी हम आगे चल के एक्सप्लेन भी कर रहे होंगे। आइए मूव करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। सर वो आपके बैचेस का स्केड्यूल क्या होगा? सर वो आपने इतनी सारी बातें करी हैं, तो सर आपके पास कौन कौन से बैचेस होते हैं, उसमें हम क्या क्या चीजें कवर अप करते हैं? इसके अलावा सर अगर मैं इंजीनियरिंग के अंदर आना चाहता हूं तो इंजीनियरिंग के बैचेस आपके कौन से होते हैं, उसमें हम कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर अप करेंगे? मेडिकल के बैचेस, एमडी कैट के बैचेस कौन कौन से होते हैं? बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैचेस कौन से होते हैं? एनटीएस के एसएटी की तैयारी कैसे कवर अप हो रही होती है, एंड सो ऑन। तो भाई उन तमाम चीजों को समझने के लिए और आज की इस क्लास में हम स्केड्यूल भी समझेंगे। काफी सारे बच्चों का क्वेश्चन ये होता है स्केड्यूल क्या होगा, क्लासेस का स्केड्यूल क्या होगा, और डेमो क्लासेस के हवाले से भी मैं गाइड कर रहा हूँ। तो भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर हम समझते हैं कि भाई हमारी क्लासेस कंडक्ट कैसे होती है। देखो, हमारी क्लासेस को अगर आपने समझना है ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो भाई आप लोगों के जहनों में जरूर ये क्वेश्चन होगा सर नस्ट में भी पोजीशन है, फास्ट में भी पोजीशन है, यूईटी में भी पोजीशन है, जीआईके में भी है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर पोजीशन है, एमडी कैट के अंदर पोजीशन है, बिजनेस यूनिवर्सिटी में पोजीशन है, एनईडी के अंदर पोजीशन है। तो उसके पीछे रीजन क्या है भाई? उसके पीछे रीजन है हमारी डेडिकेशन, हमारी टीम एफर्ट्स हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बेतहाशा टीचर्स करते हैं। और उसके पीछे तरीकेकार क्या होता है? देखो, हमारी जो लाइव क्लासेस होती हैं हमारे अपने डेडिकेटेड पोर्टल्स के ऊपर होती हैं। जिस तरह आपके पास वेब पोर्टल्स होते हैं वैसी होती हैं। मैं उनकी आपको बिल्कुल उसका मैं आपको भी डेमो भी करवाऊंगा किस तरीके से हमारी क्लासेस कंडक्ट होती हैं। हमारी जितनी भी क्लासेस होती हैं हमारी स्पेशलाइज्ड पोर्टल्स के ऊपर, एप्लीकेशंस के ऊपर कंडक्ट होती है। हमारा अपना एलएमएस सिस्टम है पूरा का पूरा। यानी कि जिस तरह आपने फेसबुक देखी है ना, फेसबुक पे आप लॉगिन आईडी करते हो, पासवर्ड करते हो, तो जो बच्चा हमारे पास रजिस्टर होता है सिर्फ वही बच्चा उसको एक्सेस कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। सही है, जाहिर सी बात है। बैक एंड पे हमारी पूरी आईटी टीम होती है जिसको मजीद इनहेंस कर रही होती है। हर जगह पे इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, तो हम उसको अपने पोर्टल्स को, अपने पर्टिकुलरली जो हमारी एप्लीकेशन है, हम एलएमएस पोर्टल्स है, उसको हम मजीद इनहेंस करवाते रहते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पोर्टल बिल्कुल बेहतरीन होता है, जो कि आपको हर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। हमारी पोर्टल के ऊपर लाइव क्लासेस होती हैं, और ये लाइव क्लासेस कैसे होती हैं? स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट होती हैं। हमारी जितनी लाइव क्लासेस होती हैं सारी की सारी स्मार्ट बोर्ड। बेटा स्मार्ट बोर्ड पूरे पाकिस्तान में चंद गिनती के इदारों के पास है, और जिन इदारों के पास है ना, वो 80,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं, और हम आपके लिए मिनिमल 10,000 से कम की फीस चार्ज कर रहे हैं पूरे साल की। पहले नंबर पे एक स्मार्ट बोर्ड की कॉस्ट मोर देन 2 मिलियन होती है, मोर देन 2 मिलियन। सही है, पाकिस्तान में मिलती भी नहीं है, बाहर से हम इंपोर्ट करवाते हैं। तो हमारी जितनी भी लाइव क्लासेस हैं स्मार्ट बोर्ड पे होती है 99%। हाँ, कुछ 2-3 क्लासेस ऐसी जो स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट नहीं होती, उसके पीछे रीजन ये कि भाई हमारे मैक्सिमम स्मार्ट बोर्ड ऑलरेडी यूटिलाइज्ड हो रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों को हमारे बैचेस में मिलती हैं लाइव डाउट क्लासेस, यानी कि भैया मैं भी इस पूरी चीज को एक्सप्लेन करूंगा, पहले एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि भाई डाउट क्लासेस क्या होती हैं। प्रोफेसर ने जब अपनी क्लास में चीजें कवर अप करवा दी, तो भाई जो हमारे थर्ड प्रोफेसर होते हैं, यानी कि 2 प्रोफेसर सब्जेक्ट के होते हैं, जो थर्ड प्रोफेसर होते हैं ना सिर्फ लाइव डाउट क्लासेस कंडक्ट करते हैं, बल्कि जो भी आपके टेस्ट कंडक्ट होते हैं उनकी डिस्कशन क्लास कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा टेस्टों में जो चीजें आ रही होती हैं उनसे आपसे डिस्कशन कर रहे होते हैं। इसके अलावा कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग फ्रॉम द डे 1 आपके पास अवेलेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब ये बैच अभी आपका स्टार्ट होगा अक्टूबर में, अब किसी बच्चे ने नस का नेट 1 देना है, उसके नेट 1 की डेट आ गई नवंबर की, तो भाई जाहिर सी बात है नस के नेट 1 तक उसका, नवंबर के एंड तक, दिसंबर तक उसका 80% कोर्स कवर अप अगर है, तो भाई वो बाकी का कोर्स कैसे कर सकता है? आपको डे 1 से कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग मिल रही है, तो आप वहां से भी कवर अप कर सकते हो। सही है। इसके अलावा हमारी जितनी भी क्लासेस हैं सारी लाइव हैं, कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं है। इसके अलावा कंप्लीट पोर्टल का एक्सेस मिलता है, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यू सॉल्यूशंस अवेलेबल है, थाउजेंड ऑफ एमसीक्यूज आपके पास अवेलेबल है, हजारों आपके पास चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल है, हर चैप्टर का प्रॉपर टेस्ट अवेलेबल है। इसके अलावा आज तक के हमारे जितने टेस्ट कंडक्ट हुए सारे अवेलेबल हैं, सारे एफएलपीज अवेलेबल हैं, ताकि अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग के अंदर एटलीस्ट एफएलपी देके फुल लेंथ पेपर देके किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहा है, आईबी की तैयारी कर रहा है, नस की तैयारी कर रहा है, उसका टेस्ट देके एटलीस्ट देखना चाहता है वो कितने पानी में, उसको दे सकता है बिल्कुल, ताकि उसको मजीद आइडिया हो जाए। इसके अलावा कंप्लीट फुल लेंथ पेपर के वीडियो सोल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, सो ऑन। अब देखो, ये मैंने आपको चंद एक हाईलाइट पॉइंट्स बताए हैं। हमारी क्लासेस कंडक्ट कैसे होती है और उसका खास तरीकेकार क्या होता है और क्या स्ट्रेटेजी होती है हमारी इस साल से ऑनवर्ड, क्या स्ट्रेटेजी और किस तरीके से हमारी क्लासेस हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरा समझ लेते हैं कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह हर यूनिवर्सिटी में अगर हमारी टॉप पोजीशन है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं कि सर आपकी क्लासेस कंडक्ट कैसे होती हैं, टीचर्स पढ़ाते कैसे हैं और क्या स्ट्रेटेजी होती है। देखो, कोई तो रीजन है ना, अगर हमारी हर जगह पे पोजीशन है तो उसके पीछे एक रीजन है। रीजन क्या है? डेडिकेशन। रीजन क्या? हमारी स्ट्रेटेजी। वो स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को भी बता रहा हूं, कोई कॉपी करना चाहे बिल्कुल कॉपी करे। भाई हमारी स्ट्रेटेजी क्या होती है तैयारी कवर करवाने की? देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, हमारे बैचेस के अंदर खास चीज क्या होती है? हमारी एक स्ट्रेटेजी, हमारी एक प्लानिंग, जो कि हमारे तमाम डायरेक्टर्स क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम तमाम अपने टीचर्स के जरिए एग्जीक्यूट करवाते हैं। हमारे बैचेस के अंदर पूरे पाकिस्तान के हर इदारे के, हर पर्टिकुलर कॉलेज के टॉप की जो क्रीम फैकल्टी होती है वो अवेलेबल होती है। अगर आप बीकेट के बैचेस में आ रहे हैं उनकी फैकल्टी टोटली डिफरेंट होगी, अगर आप एमडी कैट के अंदर आ रहे हैं उनकी फैकल्टी डिफरेंट होगी, अगर आप इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स के लिए आ रहे हैं, सीएस के प्रोग्राम के लिए, नस के लिए, फास्ट के लिए, एनईडी के लिए, मेहरान के लिए, उनकी फैकल्टी हमारी टोटली डिफरेंट होती है। और ये पाकिस्तान के जो टॉप के प्रोफेसर होते हैं वो पढ़ा रहे होते हैं। मैं आपको एक स्ट्रेटेजी अपनी डिफाइन करता हूं कि भाई आप लोगों में से वो तमाम बच्चे जो भी एप्टीट्यूड की तैयारी को स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे शागिर्दों, एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड 2 तरीकों के बच्चे कवर अप करते हैं। एक वो बच्चे होते हैं जो एप्टीट्यूड की तैयारी कवर करते हैं, जो कि रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं, और एक वो बच्चे होते हैं जो कि गैप ईयर वाले इंप्रूवर बच्चे होते हैं। ऐसा ही है ना भाई, एप्टीट्यूड की तैयारी 2 तरह के बच्चे कवर कर रहे होते हैं। एक वो बच्चे जो इस वक्त रेगुलर सेकंड ईयर के अंदर मौजूद हैं, यानी कि इस वक्त उनका सेकंड ईयर के अंदर मौजूद है या ए लेवल्स के A2 के अंदर मौजूद हैं, ऐसे बच्चे कैटेगरी में आते हैं रेगुलर की। और वो बच्चे जिनका सेकंड ईयर कंप्लीट हो चुका है, अब या तो वो गैप ईयर के ऊपर है, या फिर उन्होंने पिछले साल किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल नहीं कर पाए और अब वो अगले साल तमाम यूनिवर्सिटी के टेस्ट दे रहे हैं, या वो बच्चे जो को पिछले साल गाइडेंस नहीं मिली थी और वो किसी यूनिवर्सिटी का टेस्ट नहीं दे सके थे, अब उनका यानी कि इंटर ए लेवल्स एंड हो चुका है, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सके, कोई मसले मसाइल हो गए थे, फीस जमा नहीं कर सके थे, या अपनी डिजायर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल नहीं कर सके थे, तो ऐसे बच्चों को हम कहते हैं गैप ईयर वाले बच्चे, यानी कि इनका ईयर गैप है। सही है, यानी कि भैया ये अपने साल के बच्चों के साथ एडमिशन हासिल नहीं कर सके यूनिवर्सिटीज के अंदर। अब ये 2 तरीकों के बच्चे हमारे पास, एक रेगुलर वाले और एक गैप ईयर वाले। हमारे बैचेस के अंदर आपको फैसिलिटी ये मिलती है कि हम दोनों बच्चों के लिए काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास जो स्केड्यूल है वो स्केड्यूल हम लोग इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि हर सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स के प्रॉपर्ली 2 प्रोफेसर्स, एक प्रोफेसर आपके वीकडेज पर क्लासेस कंडक्ट करेंगे और एक प्रोफेसर वीकेंड पर क्लासेस कंडक्ट करेंगे, ताकि वो बच्चे जो नस के नेट नंबर 1 दिसंबर तक अपना कोर्स कंप्लीट करवाना चाहते हैं, ताकि आईबीए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया स्केड्यूल के अंदर आईबीए का राउंड 1 जनवरी फेब के अंदर है, दिसंबर के अंदर नस का नेट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से तमाम यूनिवर्सिटीज के जो राउंड
एग्जाम्स हैं वो जनवरी फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो भाई वो तमाम बच्चे जो चाहते हैं कि दिसंबर जनवरी तक उनका कोर्स एंड हो जाए, चाहे आप बिजनेस यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हो, इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हो, तो भाई आप लोगों के लिए हम लोगों ने कंप्लीट वीक पे क्लासेस किस तरीके से अरेंज करते हैं कि भाई लेट सपोज एक टीचर है मैथमेटिक्स के, मैथमेटिक्स में एक प्रोफेसर है सर हाशिम, सही है, सर हाशिम की वीक डेज के अंदर क्लास है, फॉर एग्जांपल आपके पास मंडे वाले दिन और वेनेसडे वाले दिन, सही है। फिर वीकेंड के ऊपर हमारे पास दूसरे प्रोफेसर हैं, सर आफ्ताब, सर आफ्ताब इज अ वेरी फेमस प्रोफेसर फॉर द मैथमेटिक्स, एक कॉमिक्स कॉलेज के, पाकिस्तान का एक बड़ा प्रीमियम कॉलेज है एफएससी का, उसके ये एचओडी है मैथमेटिक्स के, इनकी मैथ्स की क्लास सैटरडे संडे की। सर हाशिम पढ़ा रहे हैं फर्स्ट ईयर एफएससी एप्टीट्यूड और सर आफ्ताब पढ़ा रहे हैं सेकंड ईयर एफएससी एप्टीट्यूड को, सही है। अब ये हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि भाई वो बच्चे जो चाहते हैं कि उनका कोर्स जल्दी कवर हो जाए, दिसंबर तक कवर अप हो जाए, वो बच्चे जो गैप ईयर के ऊपर हैं, अब देखो वो बच्चे जो गैप ईयर के ऊपर मौजूद है इनके पास पूरे हफ्ते का टाइम अवेलेबल होता है। अब ये बच्चा ज्यादा परेशान होता है, सर मैं तो वीक डेज पे क्लास लूंगा, वीकेंड पे क्लास लूं, सर मैं तो इंप्रूवर वाला बच्चा हूं, मेरे पास तो पूरे हफ्ते का टाइम अवेलेबल है, तो हमने इन बच्चों का सोचा हुआ भी है। और वो बच्चा जो रेगुलर स्टूडेंट है, रेगुलर स्टूडेंट का मतलब क्या है, वो बच्चा जो इस वक्त सेकंड ईयर किसी कॉलेज में जा रहा है, किसी कोचिंग में जा रहा है, ये वो बच्चा जो सुबह किसी कॉलेज जाता है या किसी कोचिंग जाता है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर कॉलेज के हर कोचिंग के बच्चे आते हैं, पाकिस्तान के हर शहर से बच्चे आता है, तो अब बहुत सारे बच्चे ऐसे जो पंजाब के अंदर या फिर आपके पास केपीके के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर या कराची के अंदर या सिंध के अंदर या गिलगित के अंदर, अब ये रेगुलर बच्चा जो है ये सुबह कॉलेज जाता है, शाम में एकेडमी जाता है, इसके पास वीक डेज पे टाइम नहीं है, या कुछ बच्चों के पास वीकेंड पे टाइम है, कुछ बच्चों के पास वीक डेज पे टाइम नहीं है, वीकेंड पे टाइम है, कुछ के पास वाइस वर्सा, वीकेंड्स के ऊपर उनकी क्लासेस हैं तो वीक डेज पे क्लासेस उनकी नहीं है। तो अब हर तरह का बच्चा होता है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इनके पास वीक डेज का स्केड्यूल अवेलेबल है, यानी कि वो वीक डेज पे क्लासेस को ले सकते हैं, कुछ बच्चों के पास वीकेंड का अवेलेबल है, और गैप ईयर वाले के पास तो कोई काम और है ही नहीं ना। गैप ईयर वाला तो बच्चा भैया जिसका इस साल एडमिशन नहीं हो सका, उसको डबल मेहनत करनी है, उसके बाद तो कंप्लीट वीक का टाइम अवेलेबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई हम आपको दोनों चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि हमने आपकी हर सब्जेक्ट के प्रोफेसर की क्लासेस को ऐसे लगाया कि हमने वीक डेज के ऊपर आपकी हर सब्जेक्ट की क्लास लगा दी और वीकेंड के ऊपर भी लगा दी। अब हमने आपको चॉइस प्रोवाइड करी कि भाई अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो, आप चाहते हो कि आपका कोर्स मई के अंदर जाके या मार्च में जाके एंड हो, तो आप सिर्फ या तो वीकडेज की क्लास लो या वीकेंड की क्लास लो। यानी कि वो बच्चा जो चाहता है कि सर मैं तो चाहता हूं कि एनईडी के राउंड नंबर 1 तक या मेरान के राउंड नंबर 1 तक या फिर ईकेट 2 तक, या फिर सर मैं चाहता हूं कि मेरा कोर्स मई में जाके एंड हो, तो सर मैं अभी रेगुलर स्टूडेंट हूं, सर मैं अभी जो है ना कोचिंग भी जाता हूं, कॉलेज भी जाता हूं, एकेडमी भी जाता हूं, तो सर मैं चाहता हूं कि मेरा कोर्स मई में जाके एंड हो, तो फिर उस सूरत के अंदर आप वीकडेज या वीकेंड के अंदर जो आपको क्लास अच्छी लगे उस सिर्फ एक क्लास को लो। यानी कि भाई हर सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर, जैसे मैथ्स है वैसी फिजिक्स है, वैसी केमिस्ट्री है, क्या कंप्यूटर है या इंग्लिश है, यानी कि भाई हमने वीक डेज पे भी क्लास आपकी रखी, वीकेंड पे भी रखी। अब वीक डेज पे प्रोफेसर अलग है, वीकेंड पे फैकल्टी हमारी टोटली डिफरेंट है। इससे फायदा क्या है कि भाई वो बच्चा जो वीक डेज पे बिजी है वो वीकेंड वाले टाइम टेबल को फॉलो करेगा, जो बच्चा वीकेंड के ऊपर फ्री नहीं है वो वीक डेज वाले टाइम टेबल को फॉलो कर सकता है। मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो बच्चा नस के नेट नंबर 1 को अप्लाई कर रहा है उसको दोनों को फॉलो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये स्केड्यूल हम लोगों ने, इतनी प्लानिंग जो हम लोगों ने करी ये नस के नेट 1 के हिसाब से करी, क्योंकि पाकिस्तान में कोई इदारा नस के नेट 1 से पहले कोर्स कवर नहीं करवाता, कोई इदारा भी नहीं करवाता। तो हमने तमाम की तमाम प्लानिंग नस के नेट नंबर 1 को अपने जहन में रखते हुए करी, ताकि तमाम बच्चों का नस के नेट नंबर 1 के लिए कोर्स लाजमी तौर पे कंप्लीट हो सके, लाजमी तौर पे, सही है ना। तो भाई आपने फिर वीक डेज की क्लास भी लेनी है, वीकेंड भी लेनी है, क्योंकि वीक डेज के ऊपर एक अलग प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, वीकेंड पे अलग प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं। सेम गोज फॉर दी फिजिक्स के वीक डेज के ऊपर सर बिलाल पढ़ा रहे हैं तो वीकेंड के ऊपर दूसरे टीचर प्रोफेसर पढ़ा रहे होंगे। सारा सस्पेंस बना रहना चाहिए भाई, मैं आपको नाम नहीं शेयर करूंगा क्योंकि सस्पेंस आपका बना रहना चाहिए। पाकिस्तान की टॉप प्रीमियम फैकल्टी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रही है, सही है। सेम गोज फॉर दी बिजनेस यूनिवर्सिटीज कि भाई हमने आपकी क्लासेस फ्राइडे सैटरडे रख दी, सही है। इसके अलावा ये आपके पास हर सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर हैं। अब जरा गौर से बात समझिएगा कि आप जो एक मिनिमल फीस हमें दे रहे हो उसमें आपको क्या क्वालिटी दे रहे हैं कि भाई आपको पाकिस्तान के 2 प्रोफेसर, एक प्रोफेसर भी नहीं 2 प्रोफेसर, यानी कि वो तमाम बच्चे जो नस के नेट 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं या गैप ईयर वाले बच्चे हैं। गैप ईयर वाले बच्चे का यही मसला होता है ना, सर पूरा हफ्ता मेरे पास तो अवेलेबल है, मैं क्या करूंगा। सब देखो हमारे पास ना सिर्फ वीकडेज पे उनकी क्लास होती है बल्कि वीकेंड पे भी होगी। गैप ईयर वाले बच्चे का थोड़ा मसला क्या होता है, इस साल का एमडी कैट क्लियर नहीं हुआ, सर वो नस में एडमिशन नहीं हो सका, सर वो फास्ट में नहीं हो सका, सर वो डिजायर यूनिवर्सिटी में नहीं जा सके, सर वो परसेंटेज कम थी, सर वो प्री मेडिकल का बच्चा था, इस साल एडिशनल मैथ्स दे रहा हूं। तो गैप ईयर वाले के बच्चे के पास तो पूरा हफ्ते का टाइम होता है, तो उसने तो लाजमी तौर पे दोनों प्रोफेसर की क्लासेस को लेना है। अच्छा, हमारे पास हर सब्जेक्ट में यही हिसाब है कि भाई प्रोफेसर नंबर 1 हर सब्जेक्ट के अंदर एक प्रोफेसर वीकडेज पे होंगे और एक प्रोफेसर आपके पास वीकेंड्स के ऊपर होंगे, सही है। मगर इसके अंदर एक्स्ट्रा क्लासेस भी हम लगाएंगे उनकी, सही है, तमाम प्रोफेसर की। अच्छा, एक प्रोफेसर होंगे वीकडेज के ऊपर, एक प्रोफेसर होंगे वीकेंड के
के ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे सर बस इतना ही, नहीं इतना नहीं है, इसके बाद क्या है, इसके बाद जो भी आपका रेलिवेंट सब्जेक्ट होगा उसके एक तीसरे प्रोफेसर भी एग्जिस्ट करते हैं, जिनका काम क्या है, जिनका काम हमारे पास होगा आपकी तमाम जो प्रैक्टिस शीट्स हैं उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करना, उनको लाइव क्लासेस के अंदर सॉल्व करवाना, इसके अलावा आपके लिए टेस्टों को क्रिएट करवाना, आपके लिए प्रॉपर्ली टेस्टों को क्रिएट करना। जो भी टेस्ट कंडक्ट होगा आपका वीकली, जैसे जैसे आपके चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे तो आपके वीकली बेसिस के ऊपर टेस्ट कंडक्ट होंगे। जो भी टेस्ट आपका कंडक्ट होगा उस टेस्ट का ना सिर्फ आपको लाइव क्लास में सॉल्यूशन डिफाइन करना कि भाई इस टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चंस आए थे, इनको शॉर्टकट्स पे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये तीसरे प्रोफेसर होंगे, ये कोई कॉलेज के बच्चे नहीं होंगे भाई। अक्सर मैं देखता हूं इदारों के अंदर कौन होते हैं भाई, अपने पैसे बचाने के लिए कॉलेज के बच्चे लगाए होते हैं। हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह नर्स में बेताशा पोजीशन है, हर रोज मैसेज आते हैं लम्स के बच्चों के, नर्स के बच्चों के, आपके बैच में आके हम पढ़ाना चाहते हैं, हम उनको नहीं रख पाते क्योंकि भाई हम चाहते हैं कि जो प्रॉपर फैकल्टी वही आपको पढ़ाए। तो भाई अक्सर पेशतर बच्चे नहीं पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, जो नस में बैठ के पढ़ रहे हैं, एनडी में पढ़ रहे हैं, फास्ट में पढ़ रहे हैं, मजाक नहीं होता, सही है ना। तो प्रॉपर्ली प्रोफेसर तीसरे जो भी एक प्रॉपर प्रोफेसर हैं जिनका काम क्या है, टेस्टों को सॉल्व करवाना, लाइव क्लासेस के अंदर क्वेरीज को आपकी हैंडल अप करना, लाइव डाउट क्लासेस को कंडक्ट करना, ये आपको तीसरे प्रोफेसर मिल रहे हैं। ये आपको यानी कि 3 चीजें मिल रही हैं। तो अगर मैं अपनी बात को समराइज करूं, क्या क्या चीजें आपको मिल रही हैं भाई, आपको सबसे बड़ा फायदा क्या मिल रहा है कि भाई आपको हम ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर आप वीकडेज के ऊपर क्लास लेना चाहते हो, लेट्स सपोज कोई बच्चा ऐसा है जो कि सैटरडे संडे बिजी है, कोई मसला नहीं है, तो भैया वीकडेज की क्लासेस को ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई बच्चा कहता है नहीं सर मैं वीकडेज के ऊपर मंडे टू थर्सडे फ्री हूं, तो फ्राइडे सैटरडे संडे की मैं क्लासेस लेना चाहता हूं, तो भाई कोई इशू नहीं है, आपको वीकेंड की क्लासेस भी हम प्रोवाइड कर देंगे, कोई इशू नहीं है। और अगर कोई कहता है नहीं सर मैं तो दोनों को लेना चाहता हूं, तो आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने, कोई आपको 1 रुपया अपनी जेब से एक्स्ट्रा नहीं देना। ये जो आप फीस देते हो, ये फीस पूरे साल की होती है अप टिल जुलाई 2026 अगस्त तक की। अच्छा एमडी कैट वालों की मैं अलग से बात करूंगा, एमडी कैट का जब तक टेस्ट नहीं हो जाएगा तब तक आपका कोर्स रिवाइज होता रहेगा, उसकी टोटली अलग चीज है, उसमें हम मल्टीपल टाइम आपका रिवीजन कवर करवाएंगे, एक के पास पेपर्स हो, नम्स हो, इसके अलावा एक्यू की कंप्लीट तैयारी हो, नम्स हो, आरयू मेडिकल कॉलेज हो, सब चीजें कवर अप करवाते हैं। खैर अच्छा लेट सपोज ये मैं 2 हम चीजें क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। अब कोई बच्चा है, लेट सपोज आपके वीक डेज के ऊपर किसी दिन आपका ऑफ हो जाए, आप किसी दिन एकेडमी नहीं गए, आपका दिल चाह रहा है दूसरे सर की कोई क्लास पढ़ने का, आपका दिल चाह रहा है कि सर मैं फलाने सर की क्लास भी ले लूं, सर मैं फलानी चीज भी पढ़ लूं। भाई एक अच्छा बच्चा वही होता है जो अपनी टीचर से आगे भागता है, हमेशा याद रखिएगा। तो एक बच्चा लेना चाहता है बिल्कुल ले सकता है, कोई मसला नहीं है। सेकंड नंबर के ऊपर आप लोगों को लाइव डाउट क्लासेस मिल रही हैं, जो थर्ड प्रोफेसर उनका काम ही है कि आपकी डाउट क्लासेस लेना, डाउट सॉल्विंग करना। इसके अलावा जो भी आपकी क्लास कंडक्ट होगी, उस क्लास के बाद आपको उस क्लास की रेलिवेंट प्रैक्टिस शीट भी प्रोवाइड की जाती है, सही है, रेलिवेंट प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड की जाएगी। और उस प्रैक्टिस शीट का सॉल्यूशन देना भी जो थर्ड प्रोफेसर है उस सब्जेक्ट के, उनका काम है, जो कि हमारा टेस्टिंग डिपार्टमेंट है, उसका एक काम है कि उस प्रैक्टिस शीट का कोई सॉल्यूशन दें और उस प्रैक्टिस शीट को लाइव क्लासेस के अंदर सॉल्व करवाएं, नहीं तो उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करें इन द फॉर्म ऑफ द वीडियो, जहां पे बच्चे को इजीली तमाम बातें समझ में आए। ना सिर्फ ये, बल्कि जैसे जैसे आपके चैप्टर कवर होते जाएंगे वैसे प्रॉपर्ली आपके टेस्ट कंडक्ट होंगे और उन टेस्टों को लाइव क्लासेस के अंदर अगेन डिस्कस भी किया जाएगा। भाई इस पे बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी प्लानिंग का काम है, तो इसको प्रॉपर्ली प्लान किया गया। सेम गोज फॉर दी फिजिक्स, सेम गोज फॉर दी एनी सब्जेक्ट जिसके लिए आप आ रहे हो, कि भाई 3 चीजें आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर चीज क्या है, सबसे पहले नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई आप लोगों की प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस कंडक्ट हो रही है स्मार्ट बोर्ड पे। 99% क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट हो रही है, सही है, स्मार्ट बोर्ड पे क्लासेस कंडक्ट हो रही है। हर सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर हैं, एक प्रोफेसर वीकडेज पे क्लास ले रहे हैं, वो अलग कोर्स अपना कवर करवा रहे हैं, दूसरे प्रोफेसर आपके पास वीकेंड पे क्लास कवर कर रहे हैं। अच्छा एक बड़े मजे की चीज जो वीक डेज पे कवर करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये पढ़ा रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड और दूसरे प्रोफेसर सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड पढ़ा रहे हैं। अब जैसे ही दिसंबर में एक दफा कोर्स कवर होगा ना, तो जो टीचर पहले फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड पढ़ा रहा था, दिसंबर के बाद वो सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड पढ़ाएगा। जो टीचर सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड पढ़ा रहा था, अब वो दिसंबर के बाद फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड कवर करवाएगा, ये लाजिम है। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि हर बच्चे को दोनों टीचर से पढ़ने का मौके मिलेंगे कंप्लीट कोर्स। इससे फायदा क्या हुआ, हर बच्चे को दोनों टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा। यानी कि कोई बच्चा कहता है भाई सर हाशिम मुझे अच्छे लगते हैं, सर हाशिम से पढ़ना चाहता हूं, वो भी पूरा कोर्स उनसे पढ़ना चाहता है, उनसे पढ़ेगा। कोई बच्चा कहता है नहीं सर मुझे फलाने सर से पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है, उससे पढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये आपको सबसे खास स्पेशलिटी यहां पे मिल रही है जो और कहीं नहीं मिल रही, सही है। इसके अलावा जो तीसरे प्रोफेसर हैं हर सब्जेक्ट में, उनका क्या काम है, उनका काम है जो भी लाइव क्लास के अंदर कोर्स कवर अप हुआ उसकी प्रैक्टिस शीट जो आपको प्रोवाइड की गई थी, यानी कि उस क्लास में जितने चीजें हमने पढ़ी थी उसके रेलिवेंट पास्ट पेपर्स, उसके रेलिवेंट टॉपिकल पास्ट पेपर्स, उन तमाम प्रैक्टिस शीट में मौजूद होंगे। यानी कि क्लास के अंदर लेट सपोज इंटीग्रेशन अगर पढ़ाई गई, तो इंटीग्रेशन के जिन टॉपिक्स को हमने पढ़ा तो उन टॉपिक से लिंक आपको प्रैक्टिस शीट दे दी। उस प्रैक्टिस शीट के जितने क्वेश्चंस थे, उनमें जितने मुश्किल तरीन क्वेश्चंस थे, ये जितने क्वेश्चंस थे, थर्ड प्रोफेसर का काम है उनको सॉल्व करवाना। इसके बाद ना सिर्फ ये, बल्कि जब उस चैप्टर का या उस पर्टिकुलर टॉपिक का टेस्ट कंडक्ट होगा तो उन टेस्टों की डिस्कशन करना भी तीसरे प्रोफेसर का काम है। तो भाई ये वो मेहनत है, ये वो स्ट्रेटेजी है जिसके ऊपर हमारे बच्चों की पोजीशन आती हैं। ऐसे आसमान से उतर के पोजीशन नहीं आ जाती। भाई कोई रीजन है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप
किसी भी एक प्रोफेसर जो हमारे पास आता है ना बेटा, वो महीने की हमसे 2.5 से 3 लाख की सैलरी ले रहा है। तो आप जो हमें कॉस्टिंग बेयर कर रहे हो, जो आप हमें पेमेंट कर रहे हो ना, वो मुश्किल से 7,500 रुपए है। उसके ऊपर ऑब्वियसली वो एकेडमिक एक्सपेंस, इट्स नॉट इवन द कॉस्ट ऑफ द टीचर। जो एक ऑपरेशन बॉय हमारा है ना, जो एक ऑफिस बॉय है, उसकी सैलरी भी 30,000 रुपए होगी। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी ऑपरेशन टीम मौजूद है। तो बताने का मकसद ये है कि भाई हम इतना ज्यादा इस कौम के बच्चों के ऊपर हैविली इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप जो पेमेंट हमें कर रहे हो, उससे ज्यादा हम आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं दूसरे नंबर के ऊपर। अच्छा, आपको लग रहा होगा सर बस इतना ही? नहीं, इतना नहीं है। इसके अलावा आप लोगों को चौथी बड़ी फैसिलिटी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये होती है डाउट टीम्स की। डाउट टीम्स का मतलब क्या है कि भाई आपके डेडिकेटेड सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप्स अवेलेबल हैं, जहां पे अपनी क्वेरी को पूछते हो। क्वेरी पूछने की टाइमिंग्स होती हैं, लेट सपोज सुबह 11 से लेकर शाम 7 तक। डाउट ग्रुप्स को इस्तेमाल करने का तरीका समझ लो, फिर बच्चे परेशान होते हैं सर डाउट ग्रुप पे मुझे आंसर नहीं मिल रहा। भाई आपके डेडिकेटेड सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जहां पे सुबह 11 से लेकर शाम 7 तक अपनी कोई भी क्वेरी, आपकी मैथ्स के अंदर कोई मसला है, आपका फिजिक्स में है, कोई बिजनेस मैथ्स के अंदर है, कोई इंग्लिश के अंदर है, किसी में भी आप उसको सॉल्व करते, उसको पूछते हो। सबसे पहले क्या करते हो, आप उसको पूछते हो। फिर शाम में 7 बजे से लेके अप टिल सुबह 11 बजे तक जो हमारी डाउट टीम है, हर सब्जेक्ट के 2 डाउट टीचर्स हैं, जो कि जूनियर लेवल टीचर्स होते हैं। अगेन ये भी टीचर्स आ रहे हैं, ये भी क्या है, टीचर्स हैं। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स के अंदर एमएससी है, जो कि प्रॉपर टीचर्स हैं, जो फिर रात के अंदर 7 बजे से लेकर शाम सुबह 11 बजे तक आपके तमाम डाउट्स को आंसर बैक करते हैं। आपने डाउट ग्रुप को इस्तेमाल करने का तरीकेकार क्या होता है? डाउट ग्रुप को इस्तेमाल करने का तरीकेकार क्या होता है कि जो भी रेलिवेंट टीचर है, आपने उसको टैग करके अपना क्वेश्चन लिख के छोड़ देना है। जब आपका टाइम पीरियड एंड होगा, डाउट ग्रुप ऑफ होगा, उसके बाद तक सुबह तक वो टीचर की जिम्मेदारी है कि वो सिंपल तरीके से तमाम डाउट्स को आंसर बैक करेगा। नहीं करता तो आप लाजमी तौर पर उसकी कंप्लेन करते हो। ये सबसे बड़ी फैसिलिटी मिल रही है। हर सब्जेक्ट के 2 डाउट टीचर हैं। अगेन एक डाउट टीचर की सैलरी बहुत ज्यादा होती है, आप वो भी बेयर नहीं कर रहे। आप हमारे बैच में जो कॉस्ट हमें दे रहे हो, आपको लग रहा होगा सर फीस आपकी फिर 70,000 रुपए होगी। नहीं, हम आपको वो तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं जो किसी भी इदारे के अंदर आपको 90,000 रुपए देने के बाद भी नहीं मिलेंगी। मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूं। ना सिर्फ ये, इसके अलावा सबसे खास चीज जो हम अपने बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज द एकेडमिक काउंसलर। भाई एकेडमिक काउंसलर का लफ्ज ही हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान में, वरना ये ए लेवल 2 लेवल के स्कूल में होता था। तो हमारे बैजेस के अंदर एकेडमिक काउंसलर है डॉक्टर सर हंजला बुखारी, ही इज अ पेट्रोलियम इंजीनियर। देखो, मैं हमेशा बच्चों से बात कहता हूं कि आप किसी भी इदारे को जब चूज कर रहे हो ना, लाजमी तौर पर ये अंडरस्टैंड करो कि जब आप एप्टीट्यूड कवर कर रहे हो, कल को आप प्रोफेशनल लाइफ में जा रहे हो, तो जो लोग आपको गाइड कर रहे हैं कि उनका खुद कभी कॉर्पोरेट साइड का तजुर्बा रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे जितने डायरेक्टर्स हैं, दे ऑल आर दी रेलिवेंट पीपल जिन्होंने कॉर्पोरेट साइड पर बड़ा अरसा काम किया। अगर मैं अपनी बात करूं, I have a bachelor's from the NED, then I have a master's from the Texas State University. I have a relevant 4-year experience of supply chain, क्योंकि मैं अपनी सारी सप्लाई चेन खुद मैनेज करता हूँ यहाँ पे वेजेस के अंदर। I have a relevant experience of 4 years in supply chain side in the GSK, that is the world largest global pharmaceutical company. कभी पैराडोल अगर आपने कभी खाई हो, कभी इनो पिया हो, कभी एसिडिटी के ऊपर, तो मेरा मैं उसकी सप्लाई चेन मैनेज करता था। सर हंजला बुखारी, ही इज अ पेट्रोलियम इंजीनियर, अ वेल एजुकेटेड पर्सन, और बहुत ज़्यादा ए लेवल 2 लेवल्स के अंदर बड़े मशहूर फिजिक्स टीचर। सर बिलाल जिया, ही इज़ अ फिजिक्स गुरु, फिजिक्स मास्टर्स, हमारे डायरेक्टर्स के अंदर आते हैं। और इस वक्त पर्टिकुलरली आपके जितने भी हमारे मसले मसाइल होते हैं सबको वो देखते हैं, मैनेज करते हैं। इसके अलावा वो इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन पाकिस्तान की सबसे बड़ी, उसके अंदर बाकायदा वो मैनेजर थे भाई, वो डीएम थे। उसके रिटायरमेंट लेने के बाद हमारे साथ वो फुल टाइम के ऊपर है। सर तो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जो ईआरपी सिस्टम की कंपनी आपके पास है, उसका नाम है ओरेकल, यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर। आजकल तो बड़ी मार्केट के अंदर इन है ओरेकल के जो फाउंडर है उसने भी बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया वर्ल्ड रिचेस्ट होने के अंदर। तो ओरेकल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे पास सात वकार बैठे हुए हैं। तो ये हमारी डायरेक्टर्स की टीम है। ये वो लोग हैं जिनका रेलिवेंट तजुर्बा रहा है पर्टिकुलरली आज के कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर। तो ये आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं, एकेडमिक काउंसलिंग कर सकते हैं एज कंपेयर टू एनी थर्ड पर्सन। नॉर्मली इदारों में क्या होता है, मैं अक्सर देखता हूं, मुझे बड़े अफसोस होता है कि भाई 80,000 रुपए लेने के बाद भी उनको शर्म नहीं आती। एक इंग्लिश के टीचर को बिठाया हुआ है, वो एकेडमिक काउंसलिंग कर रहे हैं बैठ के। यार वो आपको बैठ के गाइड क्या करेगा? या वो बंदा जिसने जिंदगी के अंदर कभी प्रोफेशनलिज्म नहीं किया, जिसने कभी जिंदगी के अंदर किसी कॉर्पोरेट साइड पर तजुर्बा नहीं रखते, वो कैसे आपको गाइड कर सकते हैं कि भाई कौन सी फील्ड बेहतर है, कौन सी फील्ड नहीं है? 99% इदारे मेरी वीडियो से कॉपी पेस्ट करते हैं, इनका खुद तो कोई तजुर्बा नहीं है, ना इन्होंने खुद कभी जिंदगी में कॉर्पोरेट साइड पर काम किया। तो ये चीज़ जहन में रखिएगा, एकेडमिक काउंसलर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग आपको एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि और कोई इदारा आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जो कि रेलिवेंट पीपल हैं इस फील्ड के अंदर, वो लोग आपके लिए। एकेडमिक काउंसलर सर हंजला बुखारी एकेडमिक काउंसलर, आप अपना शेड्यूल डिजाइन करवाना है, कोई मसले मसाइल है, कोई टाइम टेबल डिजाइन करवाना है, हर चीज़ आप अपने एकेडमिक काउंसलर डिस्कस कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग। उनके नंबर्स आपके अवेलेबल हैं और वो बैच कोऑर्डिनेटर के तौर पर भी आपके बैचेस के अंदर मौजूद होते हैं। ये तमाम फैसिलिटीज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये वो स्ट्रेटेजी हम आपको डिफाइन कर रहे हैं, ये वो चीज़ें जो हम आपको दे रहे हैं। ये बेटा ये पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा आपको नहीं दे रहा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी आपको स्केड्यूल भी डिफाइन करूंगा, मैंने अभी आपको स्ट्रेटेजी डिफाइन करी है, हाउ वी प्रिपेयर आवर स्टूडेंट, हाउ वी विल प्रिपेयर आवर स्टूडेंट। ये मैंने आपको स्ट्रेटेजी डिफाइन करी है। हर सब्जेक्ट के 2 टीचर्स होंगे। अच्छा, अगर कोई बच्चा
चाहता है कि उसका कोर्स मई जून में जाके कवर हो, तो फिर आपको सिर्फ एक टीचर की क्लास को फॉलो करना है, आपको दोनों टीचर्स को फॉलो नहीं करना, रिमेंबर दिस थिंग, आपको फिर एक को करना है। बट अगर कोई बच्चा नस का नेट 1 देना चाहता है तो भाई उसको लाजमी तौर पर दोनों को फॉलो करना है। नस का नेट 1 कोई मजाक नहीं है। अक्सर बच्चों को लगता है सर वो 1 महीने में कोर्स कवर करवा दें, बेटा ये कोर्स है, मजाक थोड़ी है। कोई इदारा जो आपसे क्लेम करता है ना 1 महीने पे आपका नस का कोर्स कवर करवा रहा है, वो आपसे झूठ बोल रहा है। क्योंकि भाई देखो, मैं सीक्वेंस सीरीज को जो है ना 6 क्लासेस के अंदर भी खत्म नहीं कर सकता भाई। मैं खत्म करूंगा, मेरे पास एक और टॉपिक आ गया अर्थ्योमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, उसके क्वेश्चन फेडरल के अंदर अब आ चुके हैं भाई, वो भी कवर करवाया जाएगा। फिर ये सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए और बच्चा बोलता है सर और डिफिकल्ट क्वेश्चन बताएं, अब उसके भी क्लास अरेंज करनी पड़ती है। तो भाई द पॉइंट इज डेट कि यहाँ पे आपके पास कोर्स बहुत बड़ा है, कोर्स जब बहुत बड़ा है ना तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत लगानी पड़ती है। तो बताने का मकसद ये है कि भाई हम आपके एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाएंगे, कोई इशू नहीं है। देखो मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूं, मेरे टीचर्स नहीं थकेंगे, आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। अगर आप हमारे साथ मेहनत करने को तैयार हो, आपको डबल मेहनत करवाने को तैयार हैं। अगर कोई बच्चा कहता है ना सर मैं सारा कर सकता हूं, हम आपको इतनी चीजें कवर करवाएंगे इंशाल्लाह ताला ज़वजल कि मेरे ये तमाम उस्ताद जो हैं, ये मेरे तमाम जो फैकल्टी है, ये नहीं थकेगी, आप थक जाओगे पढ़ते पढ़ते, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। इसके अलावा सबसे खास बात जो आपको बैजेस के अंदर मिलती है, आपको तमाम, आप जिस दिन बैच में रजिस्टर होते हो आपको तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाते हैं। यानी कि भाई आपने लेट सपोज कोई बच्चा है वो खुद से कोई टॉपिक कवर करना चाहता है तो आपके पास कंप्लीट रिकॉर्डिंग का एक्सेस भी अवेलेबल है। तो आप अपनी पेस के ऊपर कवर करना चाह रहे हो तो आपने लेट सपोज चैप्टर की कंप्लीट रिकॉर्डिंग से चैप्टर कवर किया और उस चैप्टर को कवर करने के बाद आप उसको आराम से बैठ के चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो। और फिर जब इस बैच के लाइव टेस्ट स्टार्ट होंगे आप वो भी दे सकते हो। यानी कि भाई जो लास्ट ईयर के हमारे चैप्टर वाइज टेस्ट थे वो भी अवेलेबल है। भाई टेस्ट तो टेस्ट है ना, पिछले साल लिया था, उससे पिछले साल लिया था, कभी भी लिया था। और ये तमाम के तमाम जो हमारे टेस्ट होते हैं, हमारा प्रॉपर्ली टेस्टिंग डिपार्टमेंट काम कर रहा है। ये प्रॉपर टाइमर के साथ होती हैं ताकि आपको आइडिया हो सके उस डिफिकल्टी लेवल का जो आप आईबी में फेस करोगे, जो आप नस्क में फेस करोगे, जो आप एमडी कैट में फेस करोगे, जो आप जीआईके में फेस करोगे, जो आप एनईडी में फेस करोगे। तो भाई कोई बच्चा कहता है कि सर मुझे लाइव क्लासेस में दिक्कत हो रही है, कोई मसले की बात नहीं, कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। आप कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग टॉपिक को कवर करो, टॉपिक कवर करने के बाद टेस्टों को दो, अटेम्प्ट करो, कोई इशू नहीं है। और फिर जब आपकी लाइव वीकली टेस्ट, वीकली चैप्टर वाइज टेस्टों का फिर आपको शेड्यूल जब मिलेगा तो आप उन टेस्टों को भी दे सकते हो, आप उन टेस्टों को भी लाजमी तौर पर दो। तो आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो रही है भाई, बहुत बेहतरीन। इसके अलावा ना सिर्फ ये, आपको कंप्लीट तमाम सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज टेस्ट मिल रहे हैं, उनके सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, हजारों एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, बल्कि तमाम के तमाम यूनिवर्सिटीज के एफएलपीज भी मिल रहे हैं। एफएलपीज का मतलब होता है फुल लेंथ पेपर, आप उनको बैठ के दो, कोई मसला नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा तैयारी कर सकते हो भाई। मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपको हम इतना कंटेंट देंगे कि आप करते करते थक जाओगे। हम कंटेंट देते हुए नहीं थकेंगे, हम आपको इतनी अच्छी क्वालिटी देंगे इंशाअल्लाह ताला ज़वजल, और आपको तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आप में से कोई एक बच्चा भी कहता है सर फलाने इदारे के अंदर ये हमें चीज मिल रही है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि हमारे पास वो आपको ना मिले। गारंटी है मेरी, जो भी चीज आपको मिल रही होगी आप मुझे आके बताओ, मैं आपको वो चीज प्रोवाइड करवाने को तैयार हो जाऊंगा इंशाल्लाह ताला। बताने का मकसद ये कि भाई हम आपको हर चीज प्रोवाइड करेंगे, हर चीज देंगे अगर आप मेहनत करने को तैयार हो। हम आपके लिए डबल मेहनत करने को तैयार हैं। रिमेंबर दिस थिंग, वी आर हियर फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, वी आर हियर फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। तो हमारी तमाम की तमाम क्लासेस लाइव होंगी, रिकॉर्डेड नहीं होंगी। ये मजाक नहीं होता कि 40,000 रुपए की रिकॉर्डिंग का कोर्स सिर्फ बेचा जा रहा है, नहीं। अच्छा, अक्सर बच्चों का क्वेश्चन होता है सर वो आपके यूट्यूब के लेक्चर्स में और इनमें क्या डिफरेंस है। भाई YouTube के ऊपर आप पढ़ के पास हो क्या हो, हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है। आपको YouTube के ऊपर प्रोफेसर नहीं पढ़ा रहे, 3 प्रोफेसर। YouTube के ऊपर आपको स्मार्ट बोर्ड पे क्लासेस नहीं मिल रही। YouTube के ऊपर आपको टेस्टों को देने के लिए कोई फोन नहीं मिल रही। YouTube के ऊपर आपके टेस्टों को चेक नहीं किया जा रहा। YouTube के ऊपर आपको कोई आपको गाइड नहीं कर रहा। YouTube के ऊपर जस्ट लेक्चर्स अवेलेबल है, मेरे लेक्चर्स हैं, मैं डालता रहता हूँ, मैं आगे भी डाल दूंगा। मुझे बड़ा मजा आता है पढ़ाने के अंदर। मेरे जो बैच के लेक्चर होते हैं वो कार्डन बीटी करके यूट्यूब पर डालता हूं मैं, जब मेरा मूड होता है। मगर जब बहुत बिजी होता हूं तो नहीं डाल पाता। बैच के अंदर लाजिम है कि आपकी लाइव क्लासेस हैं, लाजिम है कि आपकी डाउट सॉल्विंग क्लासेस हैं, लाजिम है कि आपकी एकेडमिक काउंसलिंग है, लाजिम है कि आपकी प्रॉपर्ली टेस्ट हैं। तो भाई ये फैसिलिटीज आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली, ये फैसिलिटीज आपको बैचेस में मिलेंगी। और हमारी जो इतनी मिनिमल फीस है उसको रखने के पीछे रीजन भी यही है। यार देखो, हम चाहते हैं फीस सबिलिल्लाह काम करना, मगर जाहिर सी बात है भाई इस ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं। हमारे पास 40 से ज्यादा ऑपरेशन टीम में बच्चे काम करते हैं, लोग काम करते हैं। हमारे पास 40 से ज्यादा ऑपरेशन टीम में वर्कर्स काम करते हैं। ऑपरेशन टीम में, फाइनेंस टीम के अंदर, इंक्वायरी टीम्स के अंदर, सोशल मीडिया हैंडलर्स के ऊपर उनकी तनख्वाहें हैं, उनकी सैलरीज हैं। जो टीचर्स हमारे पास आते हैं बेटा, वो टीचर्स पाकिस्तान के टॉप टीचर्स हैं। जाहिर सी बात है कोई भी टीचर 7,000 रुपये पे नहीं आता, वो टीचर 2 से 3 लाख की सैलरीज पे आते हैं। जब वो टीचर आते हैं उनकी कॉस्टिंग को बेयर करना है। ये जो पानी है, बिजली है, गैस है, इनकी कॉस्टिंग है। तो हमने ऑलरेडी फीस बड़ी कम रखी है। कोई बच्चा कहते थे फ्री कर देना, आप इतना
कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते फ्री। उसके पीछे रीजन है कि भाई उस दौर में, जिस दौर में हमारे जो कंपिटिटर्स हैं वो 80,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, ई कैट के अलग, बी कैट के अलग, एमडी कैट के अलग, हम जस्ट 7,500 रुपए चार्ज कर रहे हैं। अगर आप मिजान पे कर रहे हो या अगर आप कहीं और पे करो तो 9,000 रुपए, हद से 10,000 से कम की फीस है। बताने का मकसद ये कि भाई हम ऑलरेडी पीनट्स के ऊपर चार्जिंग कर रहे हैं और ये फीस आपकी कंप्लीट 1 ईयर तक वैलिड होती है, यानी कि जब तक आपका एजुकेशनल ईयर एंड नहीं हो रहा, जुलाई 2026 के एंड तक फॉर द इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज एंड द बिजनेस यूनिवर्सिटीज। और अगर आप एमडी कैट टेस्ट के लिए आ रहे हो, जब तक एमडी कैट का टेस्ट नहीं हो जाएगा तब तक आपकी फीस वैलिड है। एमडी कैट 2026 के जब तक टेस्ट नहीं हो जाएगा तब तक आपकी फीस क्या है, वैलिड है। अच्छा, इसी तरीके से जो बच्चे एमडी कैट के लिए आ रहे हैं, मैं एक बात उनके लिए भी डिफाइन कर देता हूं। भाई एमडी कैट के अंदर आप लोगों को ना सिर्फ एमडी कैट के तमाम पास पेपर्स कवर करवाए जाएंगे, आपका कंप्लीट कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होगा। अच्छा, एमडी कैट के बच्चों का इतना हेक्टिक शेड्यूल नहीं होता, मैं भी डिफाइन भी करूंगा, शेड्यूल आपको बताऊंगा। एमडी कैट के बच्चों के लिए सबसे खास बात क्या है कि भाई एमडी कैट के बच्चों का ना सिर्फ कोर्स हम मल्टीपल टाइम कवर करवाएंगे सेम, बल्कि एमडी कैट के बच्चों को हम एकेयू की तैयारी भी साथ ही कवर करवाएंगे। आपको अलग से कोई पैसे नहीं देने, आपको नम्स की, आरवी मेडिकल कॉलेज की तैयारी भी साथ ही कवर अप करवाएंगे। चाहे प्रोविजनल एमडी कैट हो, चाहे नेशनल एमडी कैट हो, सबके पास पेपर्स भी कवर करवाएंगे। आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर करवाएंगे। जब तक एमडी कैट 2026 का टेस्ट नहीं हो जाएगा तब तक आपको हर चीज सॉल्व करवाएंगे, चाहे वो रेड स्पॉट की किताबें हों, चाहे वो यूनिट वाइज प्रैक्टिस टेस्ट हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, हम आपको सॉल्व करवाते जाएंगे इंशाल्लाह ताला ज़वजल। अच्छा बेटा, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि भाई हमारा स्केड्यूल क्या है और हम किस तरीके से अपने स्केड्यूल को मैनेज कर रहे होंगे। तो भाई स्केड्यूल के हवाले से काफी सारे बच्चे परेशान होते हैं, तो भाई मैं आपको टेंटेटिव शेड्यूल डिफाइन कर रहा हूं जो कि 99% तक यही हम फॉलो अप करवा रहे होंगे। सबसे पहले हम नेट का और ई कैट का स्केड्यूल मैनेज देख लेते हैं। वो तमाम बच्चे जो चाहते हैं नस का नेट नंबर 1 दें और नस का नेट नंबर 2 दें, जरा ध्यान में रखिएगा, उनको फिर क्या क्या करना है, उनको ये फर्स्ट वाला स्केड्यूल फॉलो करना है। अगर आप नस का नेट नंबर 1 या नस का नेट नंबर 2 दे रहे हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि भैया आपका नस के नेट नंबर 1 तक, नस के नेट नंबर 2 तक कोर्स कवर अप हो जाए, तो फिर आपने लाजमी तौर पे पहला वाला कोर्स फॉलो अप करना है। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप लोगों को हम पहली क्लास से बात गाइड कर रहे होते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे होंगे। भाई जैसे नस के अंदर केमिस्ट्री या कंप्यूटर नहीं आती, जनरल मैथ्स नहीं आती, आईक्यू नहीं आती, तो आपने उनकी क्लास नहीं लेनी। बट इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द यूईटी तो वहां पे आपके पास केमिस्ट्री या कंप्यूटर का पोर्शन आता है, सही है ना। इसके अलावा अगर आप लेट सपोज आईबी में अप्लाई कर रहे हैं, आईबीएससीएस के अंदर, तो वहां पे बिजनेस मैथमेटिक्स, जनरल मैथमेटिक्स भी आती है और एडवांस मैथमेटिक्स यानी कि ईकेट मैथमेटिक्स भी आती है, तो आपको दोनों की क्लास लेनी है और इंग्लिश की क्लास लेनी है। बट अगर आप नस्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो केमिस्ट्री कंप्यूटर नहीं आती, तो आपको उसकी क्लास लेने की नीड नहीं है, मैं अगेन डिफाइन कर रहा हूं। बट अगर आप नस्ट के अलावा बाकी यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं, एनईडी को, या फिर अगर आप मेरान को, या फिर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं लेट सपोज यूईटी को, तो यहां पे केमिस्ट्री या कंप्यूटर का पोर्शन भी आता है। जिन बच्चों ने इंटरमीडिएट लेवल्स में केमिस्ट्री पढ़ी होती है उनके टेस्ट में केमिस्ट्री का पोर्शन आएगा, जिन बच्चों ने इंटरमीडिएट लेवल्स के अंदर कंप्यूटर पढ़ी होती है उनके टेस्ट में कंप्यूटर का पोर्शन आएगा। बाकी फास्ट हो गई, नस्ट हो गई, या फिर आपके पास जीआईकेआई हो गई, यहां पे केमिस्ट्री कंप्यूटर नहीं आती, सिर्फ जीआईकेआई और नस्ट के अंदर फिजिक्स आती है, फास्ट के अंदर फिजिक्स भी नहीं आती। एनटीएस के अंदर सब्जेक्ट वाइज पोर्शन काफी मिनिमल लेवल के ऊपर आता है। खैर, तो वो तमाम बच्चे जो चाहते हैं कि उनका कोर्स दिसंबर तक नहीं तो नस के नेट नंबर 2 तक लाजमी तौर पे कवर हो जाए, वो उस पहले वाले स्केड्यूल को फॉलो करेंगे। अच्छा, नस के नेट नंबर 1 के लिए आपने कौन सी क्लासेस लेनी है? फर्स्ट ईयर फिजिक्स की क्लास आपने कंडक्ट लेनी है, आपने इंग्लिश की क्लास लेनी होगी, आपने सेकंड ईयर एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स की क्लास लेनी है। सिमिलरली इंग्लिश की क्लास संडे वाले दिन भी आ रही है आपके पास सुबह 1 से लेकर 2:30 के दरमियान में। इसके अलावा सेकंड ईयर ईकेट मैथमेटिक्स यानी कि नेट ईकेट, ईकेट नेट का मतलब क्या है? ईकेट का मतलब है इंजीनियरिंग कॉलेजेस एप्टीट्यूड टेस्ट, तो नेट ईकेट की आपने क्लास लेनी है। इसके अलावा आपने बिजनेस इंग्लिश की क्लास नहीं लेनी, या आपके लिए नहीं है अगर आप सिर्फ नस को टारगेट कर रहे हो। हाँ, अगर आप नस बिजनेस स्कूल के अंदर अप्लाई कर रहे हो, मैं बीकेट वालों का शेड्यूल भी अलग से डिस्कस करूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। खैर, तो भाई आपने कौन सी क्लास लेनी है? अगर आप नस के लिए अप्लाई कर रहे हो, इधर नेट 1 के लिए इधर नेट 2 के लिए, आप ईकेट इंग्लिश की क्लास लोगे, फर्स्ट ईयर फिजिक्स की क्लास लोगे, सही है, सेकंड ईयर ईकेट मैथ्स की क्लास लोगे, सेकंड ईयर ईकेट की क्लास लोगे, फर्स्ट ईयर मैथ्स की क्लास लोगे, फर्स्ट ईयर मैथ्स की क्लास लोगे, फर्स्ट ईयर फिजिक्स की क्लास लोगे, फर्स्ट ईयर फिजिक्स की क्लास लोगे, सेकंड ईयर ईकेट मैथ्स की क्लास लोगे। आपने जिन पे मैंने टिक किया सिर्फ उनकी क्लास लेनी है। बट अगर कोई बच्चा आईबीएससीएस के लिए अप्लाई कर रहा है, जो चाहता है कि उसका कोर्स जनवरी में कंप्लीट हो जाए, तो उस सूरत के अंदर फिर आपने कौन सी क्लासेस लेनी है? अगर आप सिर्फ आईबीएससीएस के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आईबीएससीएस के बच्चे पेपर के अंदर ईकेट मैथ्स भी आती है, बिजनेस मैथ्स भी आती है, तो उस सूरत के अंदर बेटा आप जनरल मैथ्स भी लोगे। जनरल मैथ्स का मतलब होता है क्वांटिटेटिव मैथ्स, जो कि बिजनेस मैथमेटिक्स होती है, सही है, और एनालिटिकल, तो हम दोनों चीजों की तैयारी कवर अप करवाएंगे, क्वांटिटेटिव की भी, एनालिटिकल की भी। तो आपने जनरल मैथ्स की क्लास लेनी है,
आपने ईकेट मैथ्स की क्लास लेनी है, आपने बिजनेस इंग्लिश लेनी है, आपने फर्स्ट ईयर ईकेट मैथ्स भी लेनी है, और आपने पर्टिकुलरली यहाँ पे अल्लाह भला करे इसी तरीके से यहाँ पे और आपके पास क्या है ईकेट मैथ्स, ये भी क्लास आपने लेनी है, सही है, ये क्लास भी आपने कंडक्ट करनी है। तो भाई आप लोगों को हम पहले डे ही अपने स्केड्यूल आपका डिफाइन कर देंगे। ये मैंने यहाँ पे सबका कंबाइंड स्केड्यूल है, यानी कि भाई आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें उसके हिसाब से आपने देखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा यूईटी के राउंड नंबर 1 में अप्लाई कर रहा है, यूईटी का राउंड नंबर 1 मार्च के अंदर आ जाएगा, तो आपने फिर केमिस्ट्री या कंप्यूटर भी लेनी है, सही है ना। तो ये चीज जहन में रखिएगा, जो हमारी फर्स्ट क्लास होगी उसमें इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर हम तमाम यूनिवर्सिटीज को सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर रहे होते हैं कि भाई आपने कौन कौन सी क्लासेस को लेना है, ताकि आपके लिए मसला ना हो। अब ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे चाहते हैं कि नस का नेट नंबर 1 और नेट नंबर 2 दें। जो बच्चे नस का नेट 1 नेट 2 चाहते हैं, तो भैया हम लोग आपका कोर्स चूंकि वहां तक कवर करवाएंगे, तो फिर आपने वीक डेज की क्लास भी लेनी है और वीकेंड की क्लास भी लेनी है, रिमेंबर दिस थिंग। बट वो बच्चे जो चाहते हैं कि उनका कोर्स कवर अप हो मई या जून जुलाई तक, यानी कि वो बच्चे जो चाहते हैं कि उनका कोर्स आराम से मई जून जुलाई तक कवर अप हो, तो वहां पे सबसे बड़ा फायदा आपको क्या मिल रहा है कि भाई वहां पे आपके पास इतना हेक्टिक शेड्यूल नहीं है, सही है। वहां पे क्या आपके पास इतना हेक्टिक शेड्यूल नहीं है, आप आराम से आपका कोर्स कवर अप करने के ऊपर आप जा सकते हो। इधर आप पर्टिकुलरली एक मैथ्स की क्लास को कंडक्ट करो, या तो आप मेरी वाली मैथ्स की क्लास कंडक्ट कर लो, या फिर सर आफ्ताब की मैथ्स की क्लास कंडक्ट कर लो, सही है। इसी तरीके से आप सेकंड ईयर फिजिक्स कंडक्ट कर लो, फर्स्ट ईयर फिजिक्स मत लो आप, तो फर्स्ट ईयर फिजिक्स यहाँ पे हमने गायब करी हुई है। सिमिलरली आप फर्स्ट ईयर ईकेट ले लो, आप सेकंड ईयर ईकेट मत लो, आप बाद में वो ले लीजिएगा। फर्स्ट ईयर आपके पास सेकंड ईयर ईकेट फिजिक्स जो है आप वो बाद में ले लीजिएगा, एंड सो ऑन। आप पर्टिकुलरली यहाँ पे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री ले लो, आप बाद में फिर सेकंड ईयर केमिस्ट्री ले लीजिएगा, एंड सो ऑन, सही है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो पर्टिकुलरली आपका जो यूनिवर्सिटी है वो मई जून जुलाई के अंदर जाके आपका कोर्स कवर हो, यानी कि जो बच्चे एनईडी में अप्लाई कर रहे हैं, जो बच्चे मेहरान में अप्लाई कर रहे हैं, जो बच्चे यूईटी के राउंड 2 में अप्लाई करेंगे, जो नस के नेट 3 नेट 4 में सिर्फ अप्लाई करेंगे, या फिर वो बच्चे जो कि लेट सपोज प्यास का तीसरा राउंड देंगे, जो बच्चे फास्ट यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना चाह रहे हैं, जो बच्चे जीआईके का एग्जाम देना चाह रहे हैं, वो कहते हैं सर हमें कोई जल्दी नहीं है, हम पहले टेस्ट नहीं कवर कर रहे। हालांकि हम तो बच्चों को प्रेफर करते हैं कि भाई आप नेट 1 नेट 2 भी दो, बट अगर कोई बच्चा नहीं देना चाहता, वो चाहता है कि उसका कोर्स मई तक कवर हो जाए, ताकि एनईडी के राउंड 1 तक 100% तैयार हो, विद दी 1000 ऑफ एमसीक्यू सॉल्यूशन, विद दी रेलेवेंट पास पेपर्स वो तैयार हो। तो फिर आप सिर्फ वीकेंड वाले शेड्यूल को फॉलो करो। आप फिर कोशिश करो कि भैया सर आफ्ताब की क्लास ले लो मैथ्स के अंदर, आप सेकंड ईयर मैथमेटिक्स पहले कवर कर लो, फिर फर्स्ट ईयर कवर कर लेना, कोई मसले की बात नहीं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप फिर सिर्फ वीकेंड वाली क्लासेस के ऊपर फोकस कर सकते हो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो स्केड्यूल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे आप गो थ्रू कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर यूनिवर्सिटी, डिपेंडिंग अपॉन योर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ मैंने भी नेट का और ईकेट का स्केड्यूल डिफाइन करा है। अच्छा, कोई बच्चा अगर बिजनेस यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहा है, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बच्चों के लिए हमने स्पेशल तौर के ऊपर आपको हर चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि देखो, जो बच्चा बिजनेस यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहा है, आप लोगों की हम लोगों ने 4 बजे से लेके अराउंड 6:30 तक की एक क्लास लगाई हुई है बिजनेस मैथमेटिक्स की फ्राइडे वाले दिन, जिसमें कंप्लीट आईबीए की, लम्स की, एसएटी लेवल की, नस बिजनेस स्कूल की, फास्ट बिजनेस प्रोग्राम्स की, इसके अलावा अगर आप जनरल मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हो उन लेवल की हम तमाम चीजें आपकी कवर अप करवा रहे हैं, सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। वो तमाम बच्चे जो आईबी में अप्लाई कर रहे हैं, चाहे सीएस में चाहे बिजनेस प्रोग्राम्स के अंदर, भाई आईबीएस सीएस के अंदर 30% कंटेंट बिजनेस मैथ्स का ही आता है और बाकी आपकी एडवांस लेवल मैथमेटिक्स होती है, तो उनके लिए भी बीकेट मैथ्स उनको लेना कंपलसरी है, रिमेंबर दिस थिंग। और इसके प्रॉपर हमारी फैकल्टी है, प्रॉपर टीचर है सैयद बिलाल साहब, जो कि प्रॉपर बेतहाशा बच्चों को एसएटी की, बिजनेस प्रोग्राम्स की तैयारी काफी सालों से कवर अप करवा रहे हैं। वो ये क्लासेस कंडक्ट करेंगे और ये तमाम क्लासेस स्मार्ट बोर्ड के ऊपर लाइव कंडक्ट होंगी, सही। अपने क्वेश्चन को आप बिल्कुल पूछ सकते हो, मैं आपको उसका तरीकेकार भी डिफाइन करता हूँ। और ये बीकेट की मैथ्स की क्लास है, एक क्लास आपके पास कंडक्ट हो रही है 4 बजे से लेके 6, साढ़े 6, 7 बजे तक की, और दूसरी बिजनेस मैथ्स की क्लास जो आपकी दूसरी क्लास कंडक्ट हो रही है, ये हो रही है संडे वाले दिन सुबह 9 से 11 के दरमियान के ऊपर, इसको भी आपने लेना है। इसके अलावा आपकी बिजनेस इंग्लिश को भी हम आपको दे रहे हैं, ईकेट इंग्लिश भी हम आपको, इंग्लिश के 2 टीचर्स दे रहे हैं। एक टीचर है सैयद सर एहतशाम, जो बड़े मशहूर प्रोफेसर हैं इंग्लिश के, एक वो आपको पढ़ा रहे हैं सैटरडे संडे वाले दिन 1 से लेके 2:30 के दरमियान पे। और दूसरी टीचर जो स्पेसिफिकली बिजनेस इंग्लिश के हैं, जो कि लम्स के, एसएटी की और आईबी की तैयारी कवर अप करवाती है, उनका नाम है मिस जोहा जैन। शी हरसेल्फ इज अ ग्रेजुएट ऑफ द आईबीए, वो खुद आईबी की ग्रेजुएट है। ना सिर्फ ये बल्कि वो कई सालों से बच्चों को एसएटी की, आईबी की, लम्स की तैयारी कवर करवा रहे हैं, जिनकी बेसिस के ऊपर हमारे कई बच्चों की आईबीए में टॉप पोजीशन है। इस दफा नस बिजनेस स्कूल में टॉप पोजीशन है, इस दफा लम्स में टॉप पोजीशन है। तो एक क्लास मिस जोहा जैन की आपको कंडक्ट होने को मिल रही है, तो आप आराम से उसको कंडक्ट कर सकते हो। अच्छा, ये सिर्फ मैंने आपको क्लासेस का शेड्यूल दिखाया है, डाउट क्लासेस और टेस्टिंग डिपार्टमेंट की क्लासेस इसके अलावा हैं। अब आप सोच रहे हो बस इतना सही नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अच्छा, वो बच्चे जो एमडी कैट के अंदर आ रहे हैं,
मैं आपको बड़े मजे की अगर चीज डिफाइन करूं, वो तमाम बच्चे जो हमारे पास एमडी कैट के लिए आ रहे हैं, तो एमडी कैट के बच्चों का स्केड्यूल उनके अपने पेस के ऊपर कवर अप होगा, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एमडी कैट के बच्चों के लिए इतनी कोई हड़बड़ी नहीं है, उनकी क्लासेस हम नॉर्मली वीकेंड वाले दिन ही रख रहे हैं, तो उनको ज्यादा क्लासेस लेने की नीड नहीं है। यानी कि अगर वो चाहें तो वो किसी एक टीचर के ऊपर ही स्पेसिफिक करते हुए क्लासेस को ले सकते हैं। उनको ऑल्दो हमने 2 टीचर्स का एक्सेस जरूर दिया है, बट वो सिंपल तरीके से एक टीचर की क्लास भी लेना चाहे तो ले सकते हैं कि भाई हमने उनको एमडी कैट इंग्लिश, ई कैट इंग्लिश की क्लास भी दी हुई है, फिजिक्स सर बिलाल की भी दी हुई है, सेकेंडरी केमिस्ट्री शरियार की भी दी हुई है, बायोलॉजी की क्लासेस सैटरडे वाले दिन भी दी है, थर्सडे फ्राइडे वाले दिन भी दी हुई है। सही है। इसके पीछे रीजन क्या है? तो वो तमाम बच्चे जो एमडी कैट के अंदर एक दफा कोर्स हम लोग फरवरी तक एंड करवा देंगे, फिर ताकि वो तमाम बच्चे जो एमडी कैट के साथ साथ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं या नर्स के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, साइको के प्रोग्राम्स के अंदर, दूसरे अदर प्रोग्राम्स के अंदर, अप्लाइड साइंसेस के प्रोग्राम्स के अंदर जहां पे बायोलॉजी आती है, तो उनका भी फायदा हो सके, वो भी आराम से कवर अप कर सकें। इसके अलावा वो कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। लेट सपोज कोई बच्चा कहता है सर मेरे नर्स के नेट 1 की डेट नवंबर की आ गई, तो कोई मसला नहीं है, कोर्स की रिकॉर्डिंग है, 70% कोर्स अगर आपका कवर हो गया है तो आप बाकी का कोर्स वहां से रिकॉर्डिंग से भी देख सकते हो, आप उससे जल्दी पेस के ऊपर कवर अप कर सकते हो। सही है। तो हम एक दफा कोर्स एमडी कैट के बच्चों का फरवरी में एंड करवा देंगे, फिर मल्टीपल टाइम रिवीजन होगी। देखो सबसे बड़ा फायदा बैच के बच्चों को क्या मिलता है, जो स्टार्टिंग के बैच में बच्चे आते हैं उनको दोबारा फीस देने की नीड नहीं पड़ती। आप किसी भी बैच में आ रहे हो तो जब तक इसके बाद के बैचेस स्टार्ट होते रहेंगे आपको उनका एक्सेस मिलता रहेगा अप टिल जुलाई 2026 के एंड तक। और जो एमडी कैट के बच्चे हैं, जब तक एमडी कैट 2026 का टेस्ट नहीं हो जाएगा तब तक आपको एक्सेस मिलता रहेगा। ये मैंने सिर्फ स्केड्यूल आपको डिफाइन करा है। अच्छा, हमारी जो डाउट क्लासेस होती हैं वो इसके अलावा हैं। डाउट क्लासेस मैंने क्या कहा था, वो इसके अलावा है। जैसे कि मैथमेटिक्स की जो डाउट क्लास आ रही है, ये आ रही है हमारे पास, यानी कि जो ईकेट मैथ्स की डाउट क्लास आ रही है, ये आ रही है हमारे पास 4:15 से लेके 5:15 के दरमियान के ऊपर। केमिस्ट्री की जो डाउट क्लास आ रही है हमारे पास, डाउट क्लास यानी कि जो टेस्टिंग, जो तीसरे प्रोफेसर हैं, जो प्रॉपर प्रोफेसर है, वो क्लास कंडक्ट कर रहे हैं, कॉलेज के बच्चे नहीं कवर कर रहे। 5:15 से लेके 6 के दरमियान के ऊपर हमारी एक डाउट क्लास आ रही है। इसके अलावा जनरल मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स की डाउट क्लास आ रही है ट्यूसडे वाले दिन 4:15 से लेके 5:15 के दरमियान के ऊपर। इंग्लिश की डाउट क्लास आ रही है 5:15 से लेके 6 बजे के दरमियान के ऊपर। बायोलॉजी की डाउट क्लास आ रही है 8 बजे से लेकर 9 बजे के दरमियान के ऊपर। फिजिक्स की डाउट क्लास हमारे पास आ रही है 4:15 से लेकर 5:15 के दरमियान के ऊपर। ये डाउट क्लासेस हैं, मैं अगेन आपको डिफाइन कर रहा हूं, ये प्रॉपर टीचर कंडक्ट करेंगे, ये एडिशनल फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सही है। अच्छा, इसका एक चीज जो यहां पे मैं आप लोगों को लाजमी तौर पर डिफाइन करना चाहूंगा कि भाई एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये तमाम की तमाम लाइव क्लासेस हमारे पोर्टल के जरिए होती हैं, जूम एप्लीकेशन के ऊपर, गूगल मीट के ऊपर, टीम्स के ऊपर नहीं कंडक्ट होती। वो तमाम बच्चे जो हमारे पास रजिस्टर होते हैं, जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको रेलिवेंट हम पोर्टल आईडी प्रोवाइड करते हैं विद दी पासवर्ड, जिसको आप पहली अटेम्प्ट के बाद लॉगिन करने के बाद उसको चेंज करना कंपलसरी होता है। और आप वहां पे स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, उसको डाउनलोड नहीं कर सकते, ना किसी फ्रेंड के साथ उसका पासवर्ड शेयर कर सकते हो। अगर मल्टीपल अटेम्प्ट्स के ऊपर उसको लॉगिन करोगे तो हमारी सिक्योरिटी टीम बैक साइड से उसको ब्लॉक कर दे। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर आप मल्टीपल टाइम उसको ओपन करने की कोशिश करते हो, एक मोबाइल में भी लैपटॉप में भी, तो उसको ब्लॉक भी कर दिया जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं भैया। तो इसके लिए आप जहां पे भी रजिस्टर करवा रहे हो उसको एक दफा लॉगिन करके रखोगे। आप बिल्कुल मोबाइल में भी उसको लॉगिन कर सकते हो, लैपटॉप पे भी कर सकते हो, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही वक्त में मल्टीपल टाइम जगहों के ऊपर करो, क्योंकि भैया सिक्योरिटी टीम्स हमारी उसके ऊपर काम कर रही होती है, तो इसलिए हमें मालूम है। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर ये तमाम क्लासेस आप लाइव हमारे पोर्टल के जरिए आप कंडक्ट होती हैं, पोर्टल के जरिए आप लेते हो। सही है। बैक साइड पे ऑब्वियसली हमारे पोर्टल को हमारी जो आईटी टीम होती है बैठ के उसको इवैल्यूएट कर रही होती है, बैठ के उसके अंदर मजीद इनहेंसमेंट करती रहती है, चीजें बैक साइड पे डालती रहती है, क्योंकि लंबा प्रोसीजर होता है आईटी टीम का। आईटी टीम के डिफरेंट पर्टिकुलर भाई उसके टेन्योर्स होते हैं, उसको हम कहते हैं यहाँ पे माइलस्टोन, डिफरेंट माइलस्टोन कवर होते जाते हैं, वो अपना बैक साइड पे काम कर रहे होते हैं। तो बताने का मकसद ये कि तमाम लाइव क्लासेस आप हमारे पोर्टल के जरिए कंडक्ट करते हो, जिसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का होता है। मतलब आपके सामने तो ऑब्वियसली इंटरफेस ये नहीं होगा, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा कि भाई आप पर्टिकुलरली अपनी लाइव क्लासेस को कंडक्ट करने के लिए आप सिंपल उस पर क्लिक करते हो। क्लिक करने के बाद आपकी जो भी लाइव क्लास होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है, आपकी जो भी रेलिवेंट टाइम पीरियड होगा, आपको जो स्केड्यूल मिलेगा, उस स्केड्यूल के हिसाब से आप उस पर जब क्लिक करोगे लाइव क्लास के ऊपर, तो आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। उसमें आप प्रॉपर्ली अपनी चैट पूछ सकते हो, कोई मसले मसाइल में डिस्कस कर सकते हो, हर चीज आपको मिलती है। आप अपनी हर किस्म की चैट को लाइव क्लास के अंदर पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। हमारे तमाम टीचर स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ा रहे होते हैं। जो डेमो लेक्चर्स इसका मैंने वादा किया, वो डेमो लेक्चर इंशाल्लाह इस वीक में आना स्टार्ट हो जाएंगे, ताकि आप डेमो लेक्चर्स भी देख सको और आप देखना चाह रहे हो। अदरवाइज हमारे बच्चे को डेमो देखने की नीड नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी हम पर ट्रस्ट करके बेतहाशा आ रहा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर देखो, वो तमाम बच्चे जो स्टार्टिंग से तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, मैं अगेन आपको बात बताऊंगा, उनको सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है। देखो, जो बच्चा स्टार्टिंग से तैयारी स्टार्ट करेगा ना, वो सबसे आगे स्टैंड आउट करेगा, क्योंकि भाई जो बच्चा पहले से तैयारी स्टार्ट करता है, याद रखिएगा उसका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होता है। मैंने आपको जितने भी टॉपर्स दिखाए, इन तमाम टॉपर्स में सिर्फ एक चीज कॉमन है, और वो ये है कि ये स्टार्टिंग के बैचेस से आए हुए थे, ये पहले बैच से दूसरे बैच से आए हुए थे। ये वो बच्चे थे जिन्होंने स्टार्टिंग से अपने तमाम रिश्तेदारों की दावतों को ठुकरा दिया, जिन्होंने अपने तमाम दोस्तों को छोड़ दिया,
दिया। देखो ये जो टाइम है, टाइम बड़ा कीमती है, इस चीज को जहन में रखिएगा कि भाई आप आज खड़े हुए हो सितंबर अक्टूबर के अंदर, आपके पास मुश्किल से इस सितंबर अक्टूबर के बाद से लेके आपके पास मुश्किल से जो अब टाइम पीरियड आ रहा है अगले साल जुलाई तक का है, ये 8 से 9 महीने का जो टाइम पीरियड है सबसे क्रूशियल पीरियड है। तो इस टाइम पीरियड के ऊपर आपने खुदारा कोई स्नैपचैट, कोई मूवियां, कोई जिम, कोई क्रिकेट, कोई फिल्में, कोई बैठ के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पे नहीं जाना। आपने सिर्फ तैयारी करनी है, सिर्फ मेहनत करनी है, सिर्फ मेहनत करनी है। तो स्टार्टिंग के बैच के बच्चे का फायदा ही क्या होता है कि आपका कोर्स मल्टीपल टाइम जब कवर हो रहा है तो आप थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज को सॉल्यूशन कर पा रहे हो। वो बच्चा जो आपका कंपटीटर है, जो बच्चा आपका कंपटीटर है, वो इस टाइम पे बैठ के चिल कर रहा है, वो इस टाइम पे बैठ के चिल कर रहा है ना, इंटर को टाइम दे रहा है ना, अपने एप्टीट्यूड को टाइम दे रहा है ना, A-levels को टाइम दे रहा है। तो आप ऑन दी अदर हैंड अपने एप्टीट्यूड को पहले से स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है जब आप मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज करोगे तो आपका जाहिर सी बात है आप दूसरे बच्चे के मुकाबले में स्टैंड आउट कर रहे होगे। दूसरे बच्चे के मुकाबले में क्या कर रहे होगे? स्टैंड आउट कर रहे होगे। सेकंड नंबर के ऊपर एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपको बार बार फीस देने की नीड नहीं पड़ती। इस बैच की जो फीस है उसके अंदर अप टिल नेक्स्ट ईयर के एंड तक, जुलाई 2026 के एंड तक, जुलाई 2026 के एंड तक हम आपको मल्टीपल टाइम, उसके बाद जितने बैचेस स्टार्ट होंगे उसके अंदर भी आपको एक्सेस मिल रहा होगा, उनकी क्लासेस भी ले सकते हो। लेट सपोज कोई बच्चा कहता है कि सर मैं फलाने टाइम के ऊपर बिजी हूं, जैसे मैंने आपको भी स्केड्यूल दिखाया, कोई बच्चा कहता है मैं फलाने टाइम के ऊपर बिजी चल रहा हूं, मैं इस स्केड्यूल को फॉलो नहीं कर पाता, मैं तो फलाने टाइम के ऊपर क्या हूं, मैं एंगेज हूं, कहीं पे बिजी हूं, कहीं पे मसला है, कोई मेरी क्लास है। तो देखो मेरा बेटा, हमारे पास पूरे पाकिस्तान से बच्चे आते हैं। अब हो सकता है कोई बच्चा बोले सर मैं तो इस स्केड्यूल के ऊपर क्या हूं, मैं तो इस स्केड्यूल के ऊपर हमारे पास मैं बिजी हूं, सर मैं तो इस स्केड्यूल के ऊपर बहुत ज्यादा जो है ना मैं बिजी चल रहा हूं, तो मैं इस स्केड्यूल को कैसे करूंगा? लेट सपोज मेरी एक क्लास से 2 क्लासेस मिस हो रही हैं, कोई मसला नहीं है। देखो जैसे ही आपकी कोई भी लाइव क्लास खत्म होती है ना, आपकी जो भी लाइव क्लास खत्म होती है, विद इन अ सेकंड, 1 सेकंड का गैप भी नहीं आता, हमारे पोर्टल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑटोमेटिकली उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है। तो अगर आपकी कोई भी क्लास मिस होती है ड्यू टू इंटरनेट कनेक्टिविटी, कहीं इमरजेंसी की वजह से, किसी वजह से आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है, जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होगी आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, ताकि कोई बच्चा अगर क्लास नहीं ले पाता किसी वजह से, या कोई बच्चा एकेडमी जा रहा है उस टाइम के ऊपर और उसको लगता है कि भाई उसके लिए बेहतर मौका तैयारी करने का, बट वो एकेडमी की वजह से नहीं कर पा रहा, उस प्रेशर की वजह से नहीं कर पा रहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसकी तैयारी भी कवर कर सकते हो, आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल रही है भाई, तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, आप स्टिल स्टैंड आउट कर रहे हो, कोई इशू नहीं है इसके ऊपर। इसके अलावा आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होंगे, वीकली टेस्ट आपके प्रॉपर्ली कंडक्ट होंगे, उनका रिजल्ट आपको प्रॉपर्ली डिफाइन किया जाएगा, एक लेदर बोर्ड आपको डिफाइन किया जाएगा कि भाई लीडर बोर्ड के अंदर कि भाई आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो, दूसरा बच्चा कहां पे स्टैंड कर रहा है। हम तमाम बच्चों को एनकरेज करते हैं टेस्टों को ज्यादा से ज्यादा देने के लिए, क्योंकि देखो तैयारी कहीं से भी कर लोगे, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए आपको टेस्टों को देना कंपलसरी है। आप जितने ज्यादा टेस्ट दोगे वो आपके लिए फायदेमंद है, आप जितने ज्यादा टेस्ट दोगे वो आपको स्टैंड आउट करवाएगा, आप जितने ज्यादा टेस्ट दोगे वो गारंटी देगा पोजीशन लेकर आओगे। अब यकीन मानो बेटा, जितने पोजीशन होल्डर हैं इनमें कोई सुरखाब के पढ़ नहीं लगे हुए। अब यकीन मानो इनमें से कई बच्चों को मैं पर्सनली जानता हूं जो गांव से बिलोंग करते हैं, जो मुख्तलिफ जगहों से बिलोंग करते हैं, या आप ही के जैसे घरों के बच्चे बिलोंग हैं। इनमें सिर्फ एक बात है जो इनको आपसे मुख्तलिफ करती है, और वो बात यह है कि भाई इन्होंने अपने दोस्तों को नो कहना सीख लिया, इन्होंने रिश्तेदारों की दावतों को नो कहना सीखा, इन्होंने घर में आए मेहमानों को नो कहना सीखा, और कमरे में बंद होकर कई रातों को जाग जाग के पढ़ा होगा, कई रातों को कुर्बान किया होगा, कई रातों को बैठ के सिर्फ मेहनत करी होगी, कई रातों को बैठ के सिर्फ रोए होंगे अल्लाह के सामने या फिर जो भी उनका गॉड है उसके सामने, और उनसे सिर्फ एक ही कोशिश करी होगी, मेहनत मेहनत और मेहनत। देखो इन बच्चों में और आप में कोई डिफरेंस नहीं है, ये बच्चे आप जैसे। मैं अगर बार बार अपने बच्चों की शक्लें दिखाता हूं, मैं चाहता हूं कि उस कौम का बच्चा समझ सके भाई ये जो टॉप 3 के ऊपर आया है, 8 के ऊपर आया है, 43 पे आया है, 40 पे आया है, 8वीं पोजीशन के ऊपर आया है, 5वीं पोजीशन पे आया है, आप इनकी शक्लें देखो, ये कोई बहुत बड़े घरों से नहीं है, नॉर्मल घरों से। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर कम्युनिटी से बच्चा आता है, पंजाब से लेके कश्मीर तक, कश्मीर से लेके सिंध के कराची से लेके खैबर तक, हर तरह का बच्चा आता है, डायरेक्टर एफआई तक के बच्चे आते हैं, हर तरह का बच्चा आता है, नॉर्मल फैमिली से भी आता है। भाई जो बच्चा कामयाबी हासिल करना चाहता है वो मेहनत करेगा, तो खुदारा मेहनत करो, ये टाइम बड़ा कीमती है। ये बातें आपको कोई बंदा नहीं बताएगा, कोई बंदा सिर्फ अपने बैच के बारे में बताएगा चला जाएगा, कोई बंदा इतनी एफर्ट्स नहीं करेगा। देखो और इतनी एफर्ट्स कर रहा हूँ उसके पीछे रीजन क्या है, आई रियली वांट द रिजल्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइस। देखो अगर ये रिजल्ट्स आए ना उसके पीछे बड़ी मेहनत है। अक्सर लोग कहते हैं सर ये क्यों बार बार आप तस्करा करते हैं, भाई मेरी बड़ी मेहनत है इसके ऊपर। ये मेरान के एक एक डिस्ट्रिक्ट से पोजीशन आई हुई है, एनईडी के एक एक डिस्ट्रिक्ट से पोजीशन आई हुई है, एनईडी के एक एक बोर्ड से पहली पोजीशन आई हुई है। तो भाई इसके लिए बड़ी रातें हमने भी जागी हैं, इसके लिए बड़ी एफर्ट्स करी हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस कौम का बच्चा इस बात को समझ सके कि भाई ये आप जैसा ही बच्चा है, इसमें कोई सुरखाब के पढ़ नहीं लगे हुए, इसमें कोई सुरखाब के पढ़ नहीं लगे हुए, बाखुदा ये आप जैसा बच्चा है। इन्होंने सिर्फ मेहनत करी है, एफर्ट्स करी है। अगर आपको कोई स्केड्यूल के अंदर चेंजेस आपको लगते हैं कि भाई स्केड्यूल आपके लिए हेक्टिक हो रहा है, तो कोई मसले की
की बात नहीं, आप अपने पेस पे लर्निंग करो, आपको किसी से कंपैरिजन नहीं करना। कोई बंदा आपसे आगे निकल रहा है या पीछे निकल रहा है, आपका उससे मुकाबला नहीं है, आपका मुकाबला अपनी जिंदगी में आपसे है। जिस दिन आप ये बात सीख गए कि आपका मुकाबला आपसे है, आपने अपने लिए लर्निंग करनी है, आपने अपने लिए पढ़ना है। आप किसी दोस्त को दिखाने के लिए टॉप पोजीशन ले रहे, आप अपने लिए पढ़ लो। जब आप ये चीज सीख जाओगे, आप लाजमी तौर पे कामयाब होगे। अगर आप किसी दिन कॉलेज जा रहे हो या किसी दिन एकेडमी जा रहे हो, कोई क्लास नहीं ले पाता, आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल रही है, अगेन मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि लेट सपोज अगर आप फिलहाल रिकॉर्डिंग भी ले लेते हो ना, आप अभी से अगर पढ़ना का सिर्फ एबीसी भी स्टार्ट कर देते हो, आपको ये चीज एप्टीट्यूड में बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके मुकाबले में जो बच्चा होगा, हो सकता है उसने बिल्कुल ही तैयारी स्टार्ट ना करी हो, तो आपको एटलीस्ट टॉपिक्स का आइडिया, चीजों का आइडिया है। और रिकॉर्डिंग से भी अगर आप तैयारी स्टार्ट करते हो, तो कल को जब आप अपने एफएससी से ए लेवल से फ्री होगे, हमारा उस वक्त जो भी बैच चल रहा होगा, उसकी लाइव क्लासेस को भी ले सकते हो। आपको बार बार फीस देने की जरूरत नहीं है। ये कहां पे आपको इतनी फैसिलिटीज मिलेंगी, कहां पे आपको इतनी सारी चीजें मिलेंगी? कहीं नहीं मिलेंगी बेटा, मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूं, ये कहीं आपको चीजें नहीं मिलेंगी। तो बार बार जो मैं स्केड्यूल आपको डिफाइन कर रहा हूं कि भाई जिस भी बैच में आ रहे हो, आपको हम हर चीज प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह ताला ज़वजल। आपको कतई तौर पे परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आपको हर चीज प्रोवाइड की जाएगी। आप आपके जो पोर्टल होता है, उस पोर्टल का हमारे पास जो पर्टिकुलरली एक्सेस होता है, वो कुछ इस तरीके का आपके पास पर्टिकुलरली आपके पास उसका सिनेरियो होता है। अच्छा, मैं इसमें आपको एक काम करता हूँ, पोर्टल का लाइव एक्सेस भी दे। अच्छा बेटा, पोर्टल जो होता है ना, आपके पास इस तरीके से शो अप हो रहा होता है। तो आपके पास ऑब्वियसली सारी फोल्डर्स का एक्सेस नहीं आ रहा होगा, आपके पास कम का ही आ रहा होगा, मगर आप अपने रेलिवेंट उसके अंदर जाते हो डिपार्टमेंट में। अच्छा, जो भी लाइव क्लासेस होती हैं, जैसे यहाँ पे भी लाइव क्लास हमारी चल रही है, हमारी लाइव क्लास यहाँ पे चल रही है। टेस्ट एमलिंग का मतलब ये है कि हमारी आईडी टीम बैक साइड पे अपनी काम करती रहती है। तो हमारी देखो यहाँ पे डाउट क्लास कोई चल रही है मैथ्स की, ये मैथ्स की हमारी डाउट लाइव क्लास अभी ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है, ये चल रही है हमारी, ऑलरेडी इन व्यू है। तो आपके पास इंटरफेस तरीके से शो हो रहा होगा। तो जो भी लाइव क्लास चल रही होगी ना, आपके पास यहाँ पे शो अप हो रहा होगा, उसको लाइव क्लास को क्लिक करोगे, इसके नोटिफिकेशन भी आपके पास आते जाएंगे। सही है, इसके नोटिफिकेशन भी आपके पास यहाँ पे आते जाएंगे। अच्छा, आपका कोई भी इशू हो, आप उस इशू को रेज कर सकते हो। आपका कोई भी इशू रिगार्डिंग एडमिन के हवाले से, किसी भी हवाले से, तो आप अपने इशू को जो रेज करते हो, हमारी टीम जहाँ पे बैक साइड के ऊपर बैठी हुई होती है और उन पर्टिकुलरली इशूज को गो थ्रू कर रही होती है, तो आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई, तो इस तरीके से हमारे पास हमारा पोर्टल आ रहा होता है। तो आपका जो भी रिक्वायर्ड फोल्डर होता है, उसमें जाने के बाद उसकी कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग को भी देख सकते हैं। जैसे कि लेट सपोज अगर आप फुल लेंथ पेपर्स देखना चाहते हैं, आप तमाम सब्जेक्ट्स के, आपको वीकली टेस्ट मिल रहे हैं, आपको तमाम सब्जेक्ट्स के पर्टिकुलरली एफएलपीज मिल रहे हैं, आपको तमाम सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल रहे हैं पोर्टल के ऊपर। तो भाई टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट हो रहे हैं, मॉक एग्जाम्स हो रहे हैं, विद रियल टाइम एनालिटिक्स आपके पास आ रहा है, वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा लेदर बोर्ड आपके पास होता है कि भैया हम आपको जो भी आपका टेस्ट कंडक्ट होगा, आपका जो भी वीकली टेस्ट, हम आपको लेदर बोर्ड भी देते हैं कि भाई आप कहां पे स्टैंड आउट कर रहे हो दूसरे बच्चों के मुकाबले के अंदर। सही है, तो ये हमारे पास इस तरीके से आपका पर्टिकुलरली जो भी आपका टेस्ट है, उस टेस्टों को आप ओपन अप कर सकते हो, उस टेस्टों को आप ले सकते हो, उस टेस्टों को आप गो थ्रू कर सकते हो, उस टेस्टों को आप दे सकते हो। अच्छा, इसके अलावा आपके डेडिकेटेड सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, जहां पे आप पर्टिकुलरली अपनी सपोर्ट टीम के साथ जो भी आपका इशू है, जो भी आपके डाउट्स हैं, आपको जो डाउट टीचर्स की फैसिलिटी मिल रही है, जो हमारा टेस्टिंग टीचर है, तीसरे प्रोफेसर है, उनके अलावा आपके जो सपोर्ट टीचर्स हैं, सपोर्ट टीचर का मतलब ये कि लेट सपोज कोई क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको लाइव क्लास में समझ में नहीं आया, ये लाइव क्लास में आपने पूछ लिया, अब उस जैसा कोई और क्वेश्चन था, कोई पास पेपर का क्वेश्चन था जो आपने डाउट क्लास में नहीं पूछा, बल्कि अब आपने बाद में सॉल्व करते हुए आपके जहन में आया, अब आप आपके सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जहां पे आप अपने क्वेश्चंस को बिल्कुल टीचर को टैग करके आप उनसे कंफर्म बैक कर सकते हो, टीचर को टैग करके आप उनसे इजीली पूछ सकते हो। तो आपके सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप भी होते हैं, तो आपके पास रेगुलर प्रैक्टिस जोन जब होते हैं, सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स भी आ रहे होते हैं। इसके अलावा आपकी प्रॉपर्ली स्टडी किट जैसे मैंने आपको डिफाइन किया, तो आपके पास सारी चीजें अवेलेबल हैं। आप कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी आपके पास अवेलेबल है, आप कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग को इजीली गो थ्रू कर सकते हो और कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी आप पहले से ले सकते हो। यानी कि जैसे ही आपकी बैच में रजिस्ट्रेशन होती है, आपको पोर्टल का जब एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है, आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है कि अगर आप अपनी पेज पे पढ़ना चाहते हो, खुद से कोई टॉपिक्स कवर करना चाहते हो, उनको भी कवर अप कर सकते हो। अच्छा, अब आपके जहन में आ रहा होगा सर इसकी फीस तो शायद बहुत ज्यादा होगी, यानी कि सर आपने इतने सारे फायदे बताए, इतनी सारी चीजें बताई, तो सर शायद बहुत ज्यादा फीस होगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक चीज जहन में रखिएगा, बार बार आपसे एक बात कह रहा हूं कि बेटा देखो, वो बच्चा जो जनवरी के अंदर आएगा ना, जनवरी से लेके जुलाई तक की, वो भी 7,500 रुपए देगा, 9,000 रुपए देगा। जो बच्चा दिसंबर में आएगा वो भी यही फीस देगा। जो बच्चा अभी अक्टूबर, नवंबर या सितंबर में आएगा, फीस वो भी वही देगा। देखो, फीस इज नॉट चेंजिंग, फीस इज नॉट द पैरामीटर जो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो असल चीज यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कर रही है वो आपका टाइम है, कि जो बच्चा स्टार्टिंग से तैयारी स्टार्ट करेगा, जाहिर सी बात है वो कामयाब होगा। रिमेंबर दिस थिंग, आपका कोई भी दोस्त है, कोई भी जानने वाला है, उसको बात बताओ कि स्टार्टिंग से तैयारी स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, उसको बात डिफाइन करो बार बार कि स्टार्टिंग से तैयारी करना बेतहाशा जरूरी है। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, स्टार्टिंग से तैयारी नहीं करते। भाई जितनी दफा आप स्टार्टिंग से तैयारी स्टार्ट करते हो, हमेशा ज्यादा अच्छे चांसेस आप कामयाब होने के एज कंपेयर टू एनीवन। अगर आप इंटर के, एफएससी के या ए
लेवल्स के पेपर्स के बाद तैयारी स्टार्ट करोगे, आप दूसरे बच्चों के मुकाबले में काफी पीछे होगे। आप अपने जहन के ऊपर एक फजूल बर्डन डाल रहे होगे। 4-5 दिन के बाद टेस्ट होगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप लाजमी तौर पर फेल होगे, अनलेस अंटिल कोई बहुत ही एक्सेप्शनल बच्चा ना हो। खुदारा तैयारी पहले से स्टार्ट करो। बैचेस के अंदर आपको ना सिर्फ लाइव क्लासेस मिल रही हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल रहे हैं, लाइव चैप्टर वाइज टेस्ट हो रहे हैं, बल्कि मॉक टेस्ट, एफएलपीज, पास्ट पेपर्स क्वेश्चन, हजारों एमसीक्यू सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं और कहीं नहीं मिल रहे। अच्छा, रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है अपने कोर्स की, मैं उसका तरीकेकार डिफाइन कर देता हूं। देखो, रजिस्ट्रेशन अगर आप मिजान बैंक के ऊपर पेमेंट करते हो तो याद रखिएगा मिजान बैंक हमारा पार्टनर बैंक है। अगर आप डायरेक्टली मिजान बैंक पे करते हो तो उसके ऊपर आपको फीस में डिस्काउंट है, तो फीस आपकी सिर्फ 7,500 ही होगी, जो हमारी नॉर्मल फीस है। बट अगर आप जैस कैश पे ट्रांसफर करोगे, इजी पैसा पे करोगे, सदा पे करोगे, नया पे करोगे, रास्ट पे करोगे, तो भाई जब वो पेमेंट हमारे दूसरे अकाउंट्स पे आती है तो उसके बाद फिर हमें उन्हें मेन अकाउंट पे डाइवर्ट करने के लिए टैक्स देना पड़ता है। फिर एफबीआर के अंदर भी हमें टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस कौम के बेतहाशा बच्चे हमारे पास आते हैं। इस कौम के हर जिले से, हर गांव से, शहर से हमारा बच्चा आता है, तो हमें एफबीआर के अंदर अपने आपको रजिस्टर्ड हम लोग, तो हमें उसके टैक्स देने पड़ते हैं। तो भाई अगर आप मिजान बैंक पे पेमेंट करें तो फीस क्या है, 7,500। और मिजान पे करना बहुत सिंपल है। अगर आपका मिजान का अकाउंट नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं है। यहाँ पे हमारा जो ऑफिशियल अकाउंट गिवन है वो गिवन है भैया, उसका अकाउंट नंबर गिवन है, उसका आईबीएन नंबर गिवन है। आपके पास पाकिस्तान के अंदर कोई भी चैनल मौजूद है अकाउंट का, आपके पास इजी पैसा है, जैस कैश है, सदा पे है, नया पे है, एबीएल अल्फला बैंक है, आपके पास एमसीबी बैंक है, आपके पास मिजान है, आपके पास बैंक इस्लामी है, आपके पास दुबई है, आपके पास अस्करी है, आपके पास सांबा है, आपके पास फर्स्ट वुमेन बैंक है, आपके पास कोई भी बैंक है, आपके पास इजी पैसा जैस कैश है। आप सिंपल क्या करो, आप किसी भी आपके पास जो एप्लीकेशन है उसको ऑन करो। ऑन करने के बाद एक ऑप्शन होगा बैंक का, आप उस बैंक के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। बैंक के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप सर्च करोगे बैंक्स के अंदर मिजान बैंक को। मिजान बैंक सर्च करने के बाद डायरेक्टली आप मिजान का अकाउंट नंबर डालोगे या आईबीएन नंबर आप डाल दो, ये पूरा का पूरा अकाउंट नंबर डालोगे। अकाउंट टाइटल है मोहम्मद हाशिम ज़िया, उसके ऊपर करने के बाद आपने सिंपल 7,500 रुपए की फीस पे कर देनी है। अगर तो आप मिजान पे करो तो फीस 7,500 रुपए। अगर आपको लगता है कि आपको इस तरीके से समझ में नहीं आता, आप पूरे पाकिस्तान के अंदर मिजान बैंक की लाखों में ब्रांचेस हैं। आप किसी भी शहर से बिलोंग करते हो, किसी भी जिले से बिलोंग करते हो, किसी भी गांव से बिलोंग करते हो, आप इजी पैसा जैसे कैसे अगर पेमेंट नहीं कर पा रहे, आप डायरेक्टली मिजान बैंक की किसी भी ब्रांच को विजिट कर लीजिए। डिपॉजिटर स्लिप आपको मिलेगी, आप उस पर्टिकुलर कैशियर को बताइएगा कि भाई इस अकाउंट पे पैसे भेजने, डिपॉजिटर स्लिप के ऊपर वो खुद पैसे भेज देगा, कोई मसला नहीं है, सही है। और आपने डिपॉजिटर स्लिप संभाल के आगे क्या काम किया वो बताऊंगा अभी मैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप एटीएम के जरिए भेजना चाहते हो, आप एटीएम के जरिए भी भेज सकते हो जब आपने पेमेंट कर दी। अच्छा, अगर तो आप मिजान बैंक पे पेमेंट करोगे किसी भी अकाउंट के जरिए, आप जैस कैश टू मिजान भी कर सकते हो, आप इजी पैसे के जरिए मिजान भी कर सकते हो, आप सदा पे के जरिए मिजान भी कर सकते हो। खुदारा मिजान के अलावा अगर आप पेमेंट करोगे तो फीस 9,000 रुपीज होगी, उस पर टैक्सेस अप्लाई होते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। आपने सिर्फ मिजान में पे करनी है, उसकी फीस 7,500 है। अच्छा, अगर आप मिजान बैंक के अलावा आप किसी और बैंक के जरिए पे करो तो किस तरीकेकार है, मैंने लिखा हुआ है कि आप अपनी बैंकिंग या वॉलेट ऐप को ओपन करो, आप बैंक ट्रांसफर में जाओ, मिजान बैंक को सेलेक्ट करो, मिजान का अकाउंट नंबर डालो, सिंपल है। अच्छा, अगर आप मिजान बैंक के अलावा हमारे जैस कैश, सदा पे, नया पे या रास्ट पे कर रहे हो, यानी कि नॉन मिजान बैंक पे कर रहे हो, तो फीस पे 9,000 रुपीज होगी। और फिर नॉन मिजान बैंक पेमेंट का जो अकाउंट नंबर है, यानी कि इजी पैसा, जैस कैश, सदा पे, नया पे का अकाउंट नंबर 030327855025 है। अगर आप इस पे करोगे तो भाई फीस पे 9,000 होगी, मैं अगेन बता रहा हूं। अगर आप डिस्काउंट चाहते हो तो फीस 7,500 रुपीज है, अगर आप सिर्फ मिजान पे कर रहे हो। आप इजी पैसे के जरिए भी मिजान पे पेमेंट कर सकते हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी तरीकेकार है, मैंने ऊपर डिफाइन जैसे आपको करा है कि आप बैंक के ऑप्शन पे जाओ, मिजान बैंक को सर्च करो, मिजान इन्वेस्टमेंट सर्च मत कर लेना, मिजान बैंक सर्च करिएगा। अच्छा, ये तरीकेकार आपने समझ लिया। पेमेंट करने के बाद तरीकेकार क्या है, पेमेंट करने के बाद जो मैंडेटरी वेरिफिकेशन समझिएगा। जब आप फीस पे करोगे तो हमें पता क्या चलेगा। अच्छा, जो अक्सर ए लेवल्स के बच्चे होते हैं उनके जहन में क्वेश्चन होता है, सर वो आपका फॉर्म नहीं होगा पहले कि हम फॉर्म फिल करेंगे? नहीं, हमारे पास तरीका टोटली डिफरेंट होता है, क्योंकि फॉर्म काफी सारे लोग फिल कर लेते हैं, तो इसलिए हमारा तरीकेकार मुख्तलिफ है। हमारा तरीकेकार क्या है कि पहले आप फीस पे करते हो, फीस पे करने के बाद फिर आपके पास जो नंबर है 030327855025 एंड 0312029848, इन दोनों नंबर्स के ऊपर आपने जो पेमेंट की स्लिप है, इंक्लूडिंग पेयर अकाउंट नेम, यानी कि भाई किस अकाउंट से पेमेंट हो रही है, उसका अकाउंट नेम क्या है, उसका अकाउंट नंबर क्या है, स्टूडेंट का पूरा नाम क्या है, स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस क्या है, स्टूडेंट का व्हाट्सएप नंबर क्या है, टारगेट यूनिवर्सिटीज क्या है, और जो पेमेंट की स्लिप है, ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट है, आपने लाजमी तौर पे इन नंबर्स के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर भेजने हैं, इंक्लूडिंग योर बैच, यानी कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो लाजमी तौर पर लिखोगे। अच्छा,
कुछ लोग कहते हैं सर क्या हमें ये चीज़ें बताना ज़रूरी है? बिल्कुल बेटा कंपलसरी है। उसके पीछे मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि भाई हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो एप्लीकेशन है, उसमें पूरे पाकिस्तान का बच्चा आ रहा होता है, पूरे पाकिस्तान का बच्चा आ रहा होता है। तो वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट कि भाई लेट सपोज ये पेमेंट सैयद बिलाल साहब से आ रही है। सैयद बिलाल साहब पूरे पाकिस्तान में कई हज़ार होंगे, तो अकाउंट नंबर इज़ द पैरामीटर जिसके ऊपर हम डिफाइन करते हैं कि पेमेंट आई कहाँ से है। सही है ना? जब आप पेमेंट करते हो तो पेमेंट करने के बाद अपने अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, किस जगह से पेमेंट आई है, उसकी जो पेमेंट स्लिप है, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नंबर और जो आपकी टारगेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये आपने लाजमी तौर पे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आपने शेयर अप करनी है। विद इन 24 आवर्स के ऊपर हमारी जो टीम है वो आपको ओके का मैसेज शेयर अप कर देगी और फिर आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और फाइनेंस डिपार्टमेंट वहां से मामला टेक ओवर कर लेगा और फिर आपको जो गूगल फॉर्म वगैरह को हम पहले प्रोवाइड करेंगे। गूगल फॉर्म का प्रोसीजर हमारा सेकंड स्टेप होता है, वो पहला स्टेप नहीं होता। अक्सर इदारों में पहला स्टेप होता है, बट हमारा उल्टा हिसाब है। क्यों? उसके पीछे रीजन ये कि वो इदारे सिर्फ जो है ना एक लोकल हिस्से में काम कर रहे होते हैं। हमारे पास चूंकि पूरे पाकिस्तान से बच्चा आ रहा होता है, तो इसलिए हमने सेकंड स्टेप उसको रखा है ताकि जो बच्चे की जब फीस वेरीफाई हो जाए तब हम उसको पहला एक्सेस प्रोवाइड करें अपने गूगल फॉर्म का। गूगल फॉर्म के अंदर फिर आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो आपकी जो पर्टिकुलरली एनआईसी पिक होती है, जो भी बेसिक डेटा कलेक्शन होती है कि भाई किस बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं, क्या आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन है, किस यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं, तो ताकि आपको फिर सेग्रीगेटेड आपके बैच में ऐड किया जा सके। तो पूरा एक प्रोसीजर होता है। फिर जब आपका वो चीज़ कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको पोर्टल आईडी और आपका पासवर्ड मिलता है और फिर आपको पर्टिकुलरली अल्लाह सल्ला खैर सल्ला ये जो बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, ये बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 7 अक्टूबर से, मगर 1 अक्टूबर से हमारी इंट्रोडक्शन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये चीज़ जहन में रखिएगा। हमारे पास लास्ट डेज पे सबसे ज़्यादा बच्चों का रश होता है, तो अगर आप इस बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आज अगर 15 सितंबर है तो आज से ही रजिस्ट्रेशन करवाना स्टार्ट कर दीजिए। एंड की डेज के ऊपर एक दिन में 300 बच्चा भी आ रहा होता है, वहां पे फिर बेटा 1 हफ्ते का टाइम भी लगता है, 2 हफ्ते का टाइम भी लगता है ऐड होने के अंदर। मैं आपको पहले बता रहा हूं एंड के डेज के ऊपर हमारे पास रश बहुत ज्यादा होता है, तो खुदारा कोशिश करें कि स्टार्टिंग के डेज के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि आप लोग पहली क्लास से पहले बैचेस के अंदर ऐड हो जाए, पोर्टल का एक्सेस मिल जाए, जो आपके रेलिवेंट इशूज हैं आपके डील आउट हो जाए। भाई एडटेक इंस्टीट्यूट है, इशूज आते हैं, नॉर्मल सी बात है। आप किसी स्कूल में भी एडमिशन लेने के जाते हैं तो इशू तो नॉर्मली होता है भाई, ऊपर नीचे होता है, इशू आता है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उतनी जल्दी आपको क्लासेस का एक्सेस मिलना स्टार्ट होगा। अगर आप लेट सपोज आते हैं कि सर मैं तो 6 अक्टूबर को आऊंगा, 7 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हैं, तो भाई आपको फिर 7 अक्टूबर की क्लास आप नहीं ले सकते, आप 10 अक्टूबर की क्लास भी शायद नहीं ले सकें, क्योंकि एंड के डेज के ऊपर रश बहुत ज्यादा होता है। तो कोशिश करनी है कि स्टार्टिंग के डेज के ऊपर आना है ताकि आपको जल्द से जल्द बैच का एक्सेस मिले, पोर्टल का एक्सेस मिले, आप पोर्टल से फेमिलियर हो जाएं, आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स को लेना स्टार्ट कर दो यार। जितनी जल्दी तैयारी स्टार्ट करो उसमें आपका फायदा है। इधर आप ईकेट के अंदर आ रहे हैं, ईकेट की नस्ट की बैचेस की फीस है 7500। अगर आप बिजनेस यूनिवर्सिटीज के प्रोग्राम में आ रहे हैं उसकी फीस 7500। अगर आप एमडी कैट प्रोग्राम जा रहे हैं उसकी फीस है 7500। रिमेंबर दिस थिंग, अगर आप इजी पैसा, जैश कैश, सदा पे या नया पे करेंगे तो फीस 9000 रुपीज होगी, 7500 नहीं होगी। उसके पीछे रीजन है कि हमें टैक्स डबल लेना पड़ता है बेटा, तो हमारे ऊपर नहीं है वो बर्डन। हमने ऑलरेडी फीस बड़ी कम रखी हुई है। मैं ऑलरेडी यहाँ पे एक चीज डिफाइन कर देता हूँ यार, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक एक प्रोफेसर की जो सैलरी लाखों के अंदर है, हम ऑलरेडी इस कॉम के बच्चों को पीनट्स उनसे चार्ज कर रहे हैं और जितने पैसे हम चार्ज कर रहे हैं उससे डबल हम आपके ऊपर लगा रहे हैं। हमारी तमाम क्लासेस स्मार्ट बोर्ड के थ्रू होती हैं। जो क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे नहीं होती, 2 या 3 टीचर्स की, वो इस तरीके से कंडक्ट हो रही होती हैं। बताने का मकसद ये है कि भाई हम अपनी तरफ से बेस्ट मेहनत कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स करने को तैयार हैं। क्या आप वाकई में एफर्ट्स करना चाहते हो? अब ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो भाई न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है इसमें लाजमी तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि आप स्टार्टिंग से लेकर तैयारी कवर कर सकें हमारे साथ एंड तक। इंशाल्लाह ताला ज़बरदस्त आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, बैच के अंदर मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम दिया साइनिंग ऑफ।